संत ज्ञान के पाले हरि भजन गुनगुनाले चारों धाम यहाँ पावे भाई रे। सत्य धर्म ज्ञान के जी मिल ही खजाना प्रभु के चरण महे दुनिया दीवाना। सत्य धर्म ज्ञान के जी मिल ही खजाना प्रभु के चरण महे दुनिया दीवाना। पिछले साल के हो, पिछले साल आ रहे हो ना तो ऐसे ताली बजाए तो कुछ मत आनंद आ जाए। ये साल ढेरी हाथ है पता नहीं कावर गुरुदेव। चलो उठा लो जेकर हाथ है ते मन उठाओ उठाओ। ये तो ऐसे करे था ढोकरी ऐसे ऐसे का हो ऐसे उठा सीधा रेडी। तोरे जिंदगी के हो ही नैया पारे ए आजा सिया रामा गाले। तोरे जिंदगी के हो ही नैया पारे ए आजा सिया रामा गाले। आजा आजा भाई आज ते गाले हरि के भजन मां मन रमाले। आजा आजा भाई आज ते गाले हरि के भजन मां तन रमाले। तोरे जिंदगी के ए तोरे जिंदगी के ए तोरे जिंदगी के हो ही बेड़ा पारे ए आजा सिया रामा गाले। तोरे जिंदगी के हो ही नैया पारे ए आजा सिया रामा गाले। तोरे जिंदगी के हो ही बेड़ा पारे ए आजा सिया रामा गाले। तोरे जिंदगी के हो ही नैया पारे ए आजा सिया रामा गाले। तोरे जिंदगी के हो ही बेड़ा पारे ए आजा सिया रामा गाले। जय जय श्री राम। बोल श्याम रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर प्रताप ते और सिंधु तरे पशान। ते मति मंद जे राम तजी अब भजी जाई प्रभुआन। गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय हो पथरा घलो जीव आगे राम की कृपा से। और ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक घड़ी आधी घड़ी पुनिया दो की याद। तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। भगवान राम के नाम ला दिन भर नहीं जपे सकस तो ओकर आधा कर ले के वत को नहीं सकस तो ओकर आधा कर ले। वत को नहीं सकत तो 3 घंटा जप ले। वत को नहीं सकस तो आधा घंटा तो जप ले। वत को नहीं सकस तो जमाए कर राम ऐसे की देवे ना तो भगवान खुश हो जाते दाई हो। अधिक सस्ता नाम है और अधिक सस्ता नाम अगर नहीं जपे तो वही आदमी मंदमती के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। आज का सस्ता नाम के बाद आते तो उदाहरण आते। एक जन आदमी जीवन भर कोई धर्म काम नहीं कर रही अन्याय ही अन्याय कर रहे से राम राम कहते ना तो राम राम ही कहा आदमी है। जीवन भर अधर्म काम कर रही लेकिन ना जाने कैसे का घड़ी आईस तो एक घाव राम कह रही। एक घाव जब यम राजा आईस यम के दूत आईस अब वो जीव ल लेगिस और लेगे के बाद धर्मराज कर लेगिस तो देखी नु हाँ एकर खाता बहिल देख की धर्मराज है। एकर खाता बहिल देख की स्ना ता धर्मराज खोजत खोजत खोजित तो कर जीवन भर अपुण्य है। एक भी पुण्य नहीं है। लेकिन एक घाव राम के है। एक घाव राम के है। धर्मराज कथे एक घाव राम के है तो एकर कतका पाप ल काटो इसे के विचार करी श्याम राजा और धर्मराज तो कथे भैया एकर जानकारी तो मोला नहीं है। एक घाव राम कबे तेकर में कतका पुण्य मिलथे तेकर मोला जानकारी नहीं है। तेकर ले चल ये जीव ला धर के ब्रह्म लोग जाथन के हिस। यम राजा और धर्मराज वो जीव ला धर के ब्रह्म लोग किस ब्रह्मल से ब्रह्मदेव ये जीवन भर कभू संगत नहीं करे सत्संग नहीं करे ना कोनो पुण्य करे है। लेकिन एक घाव राम के है तो एकर पाप ला कतका पुण्य बदलन विचार करिस। ब्रह्मा कथे महूजी सृष्टि के रचने वाला हो और राम नाम के कतका पाप पुण्य में नहीं जानो कतका कटी देला। वो भगवान भोलेनाथ राज दिन राम राम कहत रथे उइल पूछबो चलो के हिस। फिर जीव ल धरिन और ब्रह्मा
धर्मराज और यमराज भगवान भोलेनाथ के गिस कैलाश गिस शिवलोक गिस भगवान शिव पूछे शिव जी ये जीवन भर अत्याचारी कर रहे पाप कर रहे एक नहीं कर रहे लेकिन एक घाव ये राम के है तब बता एक घाव राम के है तब एक कतका पुण्य बना भगवान शिव कहते भैया महू राम के नाम ला जपथो जी ओकर नाम ला जपथो लेकिन एक घाव राम कबे तो कतका पुण्य होथे ला नहीं जानो कि हिसहु है जेकर नाम राम है ओकरे कर चलथन हिस जेकर नाम राम है ओकरे कर चलथन हिस वो जीव ला धर के ब्रह्मा और शिव धर्मराज और यमराज फिर विष्णु लोक किस और विष्णु लोक में भगवान विष्णु सुते रथे दाई हो भगवान विष्णु सांप ऊपर सूते है ओकर बाई है लक्ष्मी है पांव दबावत है जेकर बाई है गोड़ हाथ ला दबाते कर नींद तो मरबे कर ही नगा है तू मन दबाओ तो नहीं दबाओ तो तू मन जानो भाई है माड़ी के नीचे ला अगर पांव दबावे ना तो वहां लक्ष्मी के पास होते कहते जे घर में नारी में अपना पति के चरण ला दबाते सेवा करते ना तो विष्णु के चरण ला दबाते वहां लक्ष्मी बैठे है आ ओकर नींद फर्राक वो सांप ऊपर सूते है कस के परे है तब विष्णु जी जगाई और जगाए के बाद कही भगवान ये जीव जीवन भर अपुण्य काम करे है एक भी धर्म काम नहीं करे है लेकिन एक घाव तोर नाम लले है एक कतका पुण्यम बदलन तेला बता खेस तब भगवान विष्णु कथे अभी नहीं समझो जी की या एक घाव राम की देकर से ती तोर ब्रह्म लोक ला देखदारिस शिव लोक ला देखदारिस यहाँ तक विष्णु लोक ला देखदारिस एक घाव राम के है ते में और जीवन भर राम की पार्वत हमर का कल्याण नहीं हो जाए दादा राम नाम की अतकबड़ महिमा है अतकबड़ शक्ति है कि एक राम कबे ना हो सकते हैं वो जीव तीनों लोग ला घूम गए हमर राम राम कहा था हमर का होई किस ना जन्म जन्मूनि यतन कराहे अंत मुख राम आवत नाहे साधु संत मन ये रामायण वाला हमारा हरकेश भाई बार बार तुम मन का प्रैक्टिकल करा राम कहो कावर हर रामायण मंडली वाला बन कथे अभी प्रैक्टिकल करत रहो प्रैक्टिकल करबो ता हमर वो शब्द हमारे एक बेर काम आहे ना जाने मुख से राम तो आ जाए हमारे जीव के कल्याण हो जाए हम तो राम कहते हैं दाई जे भजही ना राम कही ओकर फायदा उचल होई घर के निकल नहीं मिलने वाला है गुरुदेव मैं राम कहो और मोर घर के मतलब फायदा होई ऐसा बात नहीं है मैं राम कहो ओकर राम के फायदा मोला मिली ही और अत्यंत सस्ता राम ला जे नी भजिस तेला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एकदम मंदमती के हिस कमजोर बुद्धि के हिस और वास्तविक देखो भगवान राम वो राम है जे नारी अहिल्या तरह हो गई जड़ हो गई और वो जड़ ला घलो वही चरण ला छुआ करके भगवान राम वहु पत्थर लतार दिस आज जे राम नाम लिखे सो पसान है आज पानी पर तोड़ते तोड़ते एक पुलिया बन गए ऐसा राम की कृपा राम के नाम ला बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में किस अब पीला बत्ती के संकेत 5 मिनट समय शेष एक भजन के बाद मंच से विदाई बोल श्याम रामचंद्र की जय। लाल देह लाली लसे और धर लाल लगो वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीसो जिसने दिया तेरा आसरा उसके संकट को हर डाला रे।
अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। और निवेदन है जब का जन बैठो बिल्कुल ताली बजा के भजन के आनंद लूं। और लास्ट भजन है, उठा लो हाथ, उठाओ वो दाई हो, उठाओ उठाओ। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को भर डाला रे। अंजनी के, अंजनी के, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। संकट मोचन नाम तुम्हारा, शंकर के अवतार। दुष्ट तेरे भय से है कांपे तुम तेरी ललकार। ओ संकट मोचन नाम तुम्हारा, शंकर के अवतार। दुष्ट तेरे भय से है कांपे सुन तेरी ललकार। हे दयालु, हे कृपालु, हे दयालु, हे कृपालु, तेरी लीला है अपरंपार। अंजनी के, अंजनी के, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। श्री राम के सेवक बन के किए है अद्भुत काम। सात समंदर लंका उतारे आए हरि के काम। श्री राम के सेवक बन के किए है अद्भुत काम। सात समंदर लंका उतारे आए हरि के काम। चरणों में रहे लन, चरणों में रहे लन, दम निकले तो तेरे राम। अंजनी के, अंजनी के, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को भर डाला रे। अंजनी के, अंजनी के, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। हे 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 ला 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 ला, हो 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 हो, हा 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 हा, हे 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 हे, हा 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 हा।
चलिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। एक बहुत ही विशिष्ट प्रस्तुति के साथ मिलते हैं जहां भी जाते हैं। आदरणीय भाई साहब हरिकेश महानंद जी, और बहुत ही विशिष्ट प्रस्तुति के साथ में पूरे छत्तीसगढ़ में मानस के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। कह सकते हैं लहर लाए जीवन में उसे गीत कहते हैं, लहर लाए जीवन में उसे गीत कहते हैं, और ऐसे पिलाया जाए अमृत रस उसे संगीत कहते हैं, उसे संगीत कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आयोजन समिति के आमंत्रण को स्वीकार किया और पिछले वर्ष नहीं आए थे परंतु इस वर्ष जरूर आ गए। प्रेम तो रहता है कि हम हर साल बुलाएं, आपका भी प्रेम रहता है कि हर साल आए, परंतु कुछ जन भावनाओं को देखते हुए एक आध साल इंटर भी करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धर्म ध्वजा फहराए उसके लिए। आइएगा, अभी आप लोग सुन रहे थे हरिकेश महानंद मंगलम परिवार को, बाग बहार को, जिला महासमुंद को कथा प्रसंग पर बहुत जोरदार चर्चा कर रहे थे ईश्वर चौहान जी, और कुछ राम नाम के बारे में उन्होंने चर्चा किया है। श्री रघुबीर प्रताप से सिंधु तरे पासान, ते मते मंद जे राम तजे भजे जाय प्रभुवाद। कहने का मतलब है कि राम के प्रताप से, राम के नाम से, राम के प्रताप से पत्थर भी समुद्र में तैर जाता है। तो हम तो बहुत ही जोरदार, एक भगवान का बड़ा पुत्र है मानव, अगर उसके नाम को लेकर के क्या हम लोग जो है भवसागर नहीं पार हो सकते क्या, नहीं तर सकते क्या? जब ये पत्थर राम के प्रताप से तर सकता है तो हम लोग जो है राम के नाम लेकर के कैसे नहीं तरेंगे? कैसे टंकेश्वर जी तरेंगे कि नहीं तरेंगे? हाँ, और एक बार राम के नाम लेने वाले, परंतु एक बार अब राम के नाम ले रहेंगे, अब तो लेख जरूरत नहीं, इसी कैबिनेट बड़ा गड़बड़ है। उन्होंने कैसे राम का नाम लिया था? उन्होंने दृढ़ संकल्प लेकर के राम का नाम लिया था कि लोग कहते हैं कि राम का नाम लेने से तर जाते हैं, इसलिए मैं एक बार राम का नाम लूंगा अपने आप को समर्पण करके, इसलिए वो उसको भगवान का दर्शन हुआ। इस कथा का प्रसंग को लेकर के भाई साहब चौहान जी आप लोगों के बीच में बहुत ही अच्छे ढंग से रखने की प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपके सम्मान में कुछ श्रोताओं ने सराहे। आदरणीय यश भाई महासमुंद की ओर से 21 रुपए का सम्मान, रोशन साहू 10 रुपए सम्मानित करते हैं। डोमानसी साहू हुमानसी साहू की ओर से आपको विशिष्ट सम्मान 50 रुपए सम्मानित किए हैं। तरेंगा की ओर से संत राम तौरेंगा की ओर से 10 रुपए का सम्मान, नंद गोपाल की ओर से 20 रुपए, कृष्ण कुमार दीवान 10 रुपए, अनसुईया साहू राजीव पथरा की ओर से आपको 50 रुपए सम्मानित करते हैं। खुशबू साहू जाम गांव की ओर से 20 रुपए का सम्मान। यशोदा भाई आपको 10 रुपए से सम्मानित करते हैं। धनाइया भाई यादव के सौजन्य से भी 20 रुपए का सम्मान प्राप्त हुआ है। पार्वती साहू भी आपके सम्मान में 10 रुपए भेजते हैं। उन्नति साहू 10 रुपए, ईश्वरी भाई साहू भी 20 रुपए भेजे हुए हैं। लाक्ष निपेत की ओर से 20 रुपए का सम्मान। यामिनी साहू, युवा साहू, वंदना के सौजन्य से कूरे के रहने वाली है, उनके तरफ से 20 रुपए का सम्मान प्राप्त हुआ है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। गायत्री विश्वकर्मा आपको विशिष्ट सम्मान से सम्मानित करते हैं। तालियां 50 रुपए सम्मानित करते हैं। राजा रामचंद्र की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। युक्ति साहू भी आपके सम्मान में 5 रुपए भेजे हुए हैं। मेघनाथ साहू परसदा जोशी की ओर से 10 रुपए का सम्मान। स्वर्गीय लोम सिंह की ओर स्मृति में 10 रुपए का सम्मान। स्वर्गीय बुधारू राम की स्मृति में पार्वती 100 रुपए से सम्मानित किए हैं। श्रीमान महेंद्र साहू, श्रीमती गायत्री साहू ग्राम मोहलई के द्वारा आपको 20 रुपए सम्मानित करते हैं। आइए मंचस्थ मंडली के विदाई के लिए मैं सादर आमंत्रित कर दूं वीरेंद्र कुमार जी ध्रुव जी, आनंद राम जी साहू जी पिता रामू राम जी, जयंत कुमार पिता भागवत राम जी साहू, नारद राम जी साहू पिता घसिया राम जी साहू, कपिल राम जी साहू, राकेश साहू पिता सोहन लाल जी साहू पहुंच करके मंचस्थ मंडली का गुलाल चंदन लगा करके आयोजक समिति के भेंट व्याख्याकार महोदय तक पहुंचाने की कष्ट करें। और इसी आदरणीय क्रम में भूमिका तारणी चंद्रहास की ओर से 20 रुपए सम्मानित करते हैं। देववती साहू की ओर से 20 रुपया, पूर्वांश विश्वकर्मा की ओर से आपको 20 रुपए सम्मानित किए हैं। देवबाई की ओर से 10 रुपए, रोशनी साहू और टाकेश की ओर से 50 रुपए सम्मानित करते हैं। फगनी त्रिशा निर्मलकर की ओर से, फगनी बाई त्रिशा निर्मलकर की ओर से 10 रुपए का सम्मान। गुप्तदान 10 रुपए
हमारी किरण सेन सरगड़ा की ओर से 10 रुपए सम्मानित करते हैं। देवंतीन बाई की ओर से 10 रुपए, नारद 20 रुपए, घस्य साहू जानी साहू की स्मृति में 20 रुपए सम्मानित किए हैं। बहुत ही सम्मानपूर्वक आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी धुरु जी पहुंचेंगे विदाई के रस्मों को पूरा करने के लिए। आनंद राम जी साहू जी पिता रामू राम जी साहू जी, जयंत कुमार जी साहू जी पिता भागवत राम साहू जी, नारद राम जी साहू जी पिता घसिया राम जी साहू जी, कपिल राम जी साहू जी, राकेश साहू पिता सोहन लाल जी साहू जी, चुम्बन लाल जी साहू जी, कपिल साहू, अरे बड़ा झंझट है यार, चुम्बन लाल जी साहू जी पहुंचेंगे विदाई के रस्मों को पूरा करने के लिए सादर आमंत्रित। दयालु राम साहू की ओर से 10 रुपए का सम्मान और प्रातःकालीन रामधुनी मंडली की ओर से आपको 25 रुपए सम्मानित किए हैं। शत्रुघ्न साहू सब्जी वाले भेंटरी की ओर से 10 रुपए का सम्मान और स्वर्गीय सोनऊ राम साहू की स्मृति में रेमुन बाई की ओर से आपको 25 रुपए सम्मानित किए हैं। पीलू राम साहू सड़खड़ा की ओर से आपको 15 रुपए सम्मानित करते हैं और स्वर्गीय रूप राय साहू की स्मृति में रुक्मणी साहू सब परिवार आपको 15 रुपए सम्मानित किए हैं। इसी क्रम में स्मृति चिन्ह मोमेंटो लोक संध्या ग्रुप संयोजक घनश्याम साहू गाड़ाघाट की ओर से प्रदान की जा रही है। वीरेंद्र कुमार ध्रुव की ओर से 10 रुपए का सम्मान, स्वर्गीय मोहित साहू की स्मृति में खिलावन साहू द्वारा 10 रुपए का सम्मान प्रेषित की गई है और इनकामा रुपए स्वर्गीय साधुराम, स्वर्गीय सुखवती, स्वर्गीय मथुरा, स्वर्गीय हुकुम साहू, स्वर्गीय हर्ष कुमार साहू की स्मृति में भागवत राम साहू, श्रीमती विश्वासाबाई साहू की ओर से प्रदान की जा रही है। 201 रुपए एवं एक श्रीफल स्वर्गीय गोविंद राम साहू शिक्षक की स्मृति में धर्मपत्नी रुक्मणी साहू द्वारा 55 रुपए, पूर्वा कंप्यूटर पांडुका प्रोपाइटर डगेश्वर साहू द्वारा प्रदान की जा रही है। आज की भोजन व्यवस्था 5001 रुपए 1 क्विंटल चावल स्वर्गीय कार्तिक राम, स्वर्गीय श्रीमती मानबाई, स्वर्गीय लीलाराम साहू की स्मृति में धर्मपत्नी रुक्मणी साहू पुत्र विक्रम साहू द्वारा दिया जा रहा है एवं 5001 रुपए पतिराम साहू सेवानिवृत्त शिक्षक, धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मणी साहू एवं 2001 रुपए 25 किलो चावल स्वर्गीय गुन्निक राम साहू सेवानिवृत्त शिक्षक की स्मृति में श्याम किशोर, डॉक्टर श्याम किशोर, प्रमोद कुमार, हेमिन भाई द्वारा 2001 रुपए 1 क्विंटल चावल हमारे समस्त परिवार द्वारा माता पिता की स्मृति में 1001 रुपए 1 बुरा आलू स्वर्गीय तेवाराम साहू की स्मृति में पुत्र मोहन साहू कन्हैया साहू द्वारा दिया जा रहा है और साथ ही बहुत से सम्मान्य जन आज के भोजन व्यवस्था में और समाहित किए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद हरिकेश मंगलम मानस परिवार बागबारा के सभी मित्रों का जिनका मूल्य समय हमारे इस ज्ञान मंच को प्रदान हुआ। एक बार और जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं और इस विदाई के क्रम को जारी रखते हैं और सादर आमंत्रित करते हैं श्री वक्रतुंड मानस परिवार विनायकपुर जिला दुर्ग के हमारे सम्मानीय गुरुदेव श्री त्रेता चंद्राकर जी के संयोजन में चलने वाली मानस मंडली को सादर आमंत्रित करते हैं। चले जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन मानते हैं। स्वागत करो कि वंदन, स्वागत करो कि वंदन, लगाओ गुलाल चंदन, स्वागत करो कि वंदन, लगाओ गुलाल चंदन, दर्शन मिला है संतों स्वागत बारंबार, दर्शन मिला है संतों स्वागत बारंबार, स्वागत करो कि वंदन, लगाओ गुलाल चंदन, दर्शन मिला है संतों स्वागत बारंबार, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। तालियां जोरदार। आपका शुभागमन आसन बिछाए लीजिए, ज्ञान की गंगा बहाकर धन्य हमको कीजिए, आसन ग्रहण कीजिएगा, विराजिएगा। चलिए आइएगा, हमारे बीच में आसन पाए हुए हैं श्री वक्रतुंड मानस
कड़ा से आदरणीय लालजी साहू जी ग्राम पचपेड़ी से पहुंचेंगे। कृपया आप लोगों का सम्मान किया जाना है, इसलिए आइएगा। और मंच के सम्मुख हमारे अध्यक्ष समिति के द्वारा सम्मान किया जाना है, इसलिए सादर आमंत्रित यहाँ पर। और बहुत ही सम्मान पूर्वक आते वक्त मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे बहुत ही प्रिय साथी आदरणीय ओम प्रकाश जी साहू जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। ग्राम पोड़ से पहुँचेंगे। आदरणीय गणेश राम जी साहू जी ग्राम गाड़ाघाट से आप भी पहुँचेंगे। सम्माननीय टंकेश्वर साहू जी आसरा से एवं उनके साथ में आए हुए सभी साथीगण तुकाराम वगैरह सभी पहुँचेंगे, सादर आमंत्रित। सम्माननीय मणिराम जी साहू जी ग्राम नागझर से सभी लोग पहुंचेंगे, सादर आमंत्रित सभी साथी सहित। और आदरणीय गुरुवाराम जी सिन्हा जी ग्राम मतरमरा से सादर आमंत्रित यहाँ पर। और लालजी साहू जी ग्राम पचपेड़ी से सादर आमंत्रित। सम्माननीय घनश्याम साहू जी लोक संध्या ग्रुप वाले जो प्रतिवर्ष आपके द्वारा मोमेंटो दिया जाता है, सादर आमंत्रित यहाँ पर। आदरणीय हेमलाल जी साहू जी गाड़ाघाट सादर पहुँचेंगे। सम्माननीय खुलास गुरु जी सादर आमंत्रित पहुँचेंगे। आदरणीय खोआराम जी पंडित राय से सादर पहुँचने की महान कष्ट करेंगे। और आइएगा हमारे सम्माननीय जन सभी को मैं जिनको आमंत्रित करता हूं किया हूं, कृपया मंच पर पहुंचने की महान कष्ट करेंगे सभी लोग। आदरणीय मिथिलेश कुमार जी साहू जी ग्राम तवरेगा सादर आमंत्रित। बहुत ही सम्माननीय जन हमारे मंच में हर वर्ष हमारे मंच को सजाने के लिए और हमारे मंच को गौरवान्वित करने के लिए प्रतिवर्ष आगमन होता है। आदरणीय हमारे खुलास गुरु जी बहुत ही कुमार मरा से बहुत ही जोरदार हमारे मित्र है। सम्माननीय हमारे आश्रय से तुकाराम जी वगैरह प्रति वर्ष रामायण के इस पावन मेला में आकर के हम लोगों को सहयोग देते हैं। सम्माननीय लालजी भैया जी ग्राम पचपेड़ी से जो प्रति वर्ष हमारे इस प्रभु मंच को सजाने के लिए एक विशेष योगदान भंडारा के लिए प्रति वर्ष 1100 रुपए का सहयोग देते हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा। सम्माननीय हमारे यादव जी बहुत ही सम्माननीय हमारे ग्राम मतरमरा से आगमन हुआ है। जोहत राम जी ध्रुव जी का आगमन हुआ है, जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। सरकड़ा से हमारे आदरणीय भैया जी का आगमन हुआ है। और आदरणीय हमारे गणेश जी ग्राम गाड़ाघाट से प्रति वर्ष बहुत से संख्या में गाड़ाघाट वाले करके हमारे रामचरितमानस के इस आहुति में आकर के आहुति देते हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा। साथ में हमारे रजनकड़ा से आदरणीय हमारे बहुत ही प्रिय मित्र ओम प्रकाश जी साहू जी। बड़े दुर्भाग्य की बात है ये लोग हमारे बहन जी के साथ दोनों आते थे, परंतु आधे उम्र में भी बहन जी जो छोड़ करके चले गए। मैं भगवान से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान दे और पीड़ा सहन करने की क्षमता उनके परिवार को दे। यही मैं भगवान से निवेदन करता हूँ। बोलो स्वर्गीय आत्मा की जय। हमारे बीच में बहुत ही सम्माननीय आदरणीय मणिराम जी साहू नागझर वाले प्रति वर्ष आकर के सहयोग देते हैं और साथी सहित आते हैं हमें गौरवान्वित करने के लिए। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा। और लगातार ये हमारे छात्र जीवन के भी डांड रहे और हमारे रामायण के भी डांड रहे और हमारे साहू समाज में जितने दिन तक से हम पदाधिकारी रहे उतने दिन तक से कदम पे कदम मिला करके चलने वाले हमारे परम साथी और भैया और सुरसा बांधल यहू ना साढ़ू घनवा रहता हम मना साढ़ू नहीं माना ओ मतलब आनंद देकर ऐसे हमारे टंकेश्वर जी लगातार 2000 सन से लेकर के अभी तक बहुत साथी पकड़ करके लाते हैं और रामायण सुनने के लिए हमें गौरवान्वित करते हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिएगा। हमारे चाचा जी आदरणीय हेमलाल जी साहू जी ग्राम गाड़ाघाट का आगमन हुआ है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्माननीय जनों को। सादर भोजन ग्रहण करके आप लोग जो है देर रात्रि तक भोजन यहाँ पर मिलेगा। आप लोग देर रात्रि तक राम कथा सुनेंगे। आइएगा, मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय मिथिलेश कुमार जी साहू जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ जो प्रति वर्ष अपने धर्म पत्नी सहित हमारे बीच में आते हैं और हमें गौरवान्वित करते हैं प्रति वर्ष और देर रात्रि तक आखिरी पार्टी तक सुन करके जाते हैं। और हमारे बहुत ही सम्माननीय आदरणीय मिथिलेश कुमार जी साहू जी भौजी खाए वर्गे ले आवन दे ले हाँ
जोरदार, एक बहुत ही जोरदार हारमोनियम वादक है, साथ में एक रामायणिक भी है, साथ में आर्गन मास्टर भी है। ऐसे मास्टर साहब को हम लोग हमेशा पाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार एक बार ताली बजा करके स्वागत। आइए उसके बाद कुछ और अतिथियों को मंच में आमंत्रित करेंगे जो हमें हमेशा साथ दे रहे हैं। आइए आप सब अपना वाद्य यंत्र मिला लीजिएगा। और आदरणीय गुरुजी चंद्राकर जी से निवेदन, कथा प्रसंग बालकांड लंका कांड दोहा क्रमांक 34 खा। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपुमत भाग, कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। लंका कांड दोहा क्रमांक 34 खा। स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार साहू की स्मृति में माता जी श्रीमती धनवारीन बाई मायाराम साहू ग्रामपुर की ओर से आयोजक समिति को 500 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वर्गीय आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। इसी मंगल भाव के साथ इसी क्रम में स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी साहू की स्मृति में भैया ओम प्रकाश साहू कोट की ओर से 51 रुपए का सहयोग राशि आयोजक समिति को प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम जी की महती कृपा आप सबके परिवार के ऊपर बरसती रहे। लीजिए कर्मा साउंड सर्विस से आप जुड़ जाए, फिर यह मंच आपको समर्पित करेंगे। जय श्री राम। हरिओम हरिओम। जय श्री राम। हरिओम 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 हरिओम। जय श्री राम। हरिओम हरिओम। थोड़ा सा शार्प थोड़ा सा। हरिओम हरिओम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
जय श्री राम, 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 जय श्री राम। लाउड कीजिए थोड़ा मॉनिटर। हरिओम, हरिओम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हाँ, कौन सा ये कि ये वाला? जय श्री राम, जय श्री राम, हरिओम। हरिओम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरिओम। कीबोर्ड पे हरिओम, हरिओम। कीबोर्ड हेलो हेलो, ये अभी भी साफ नहीं हो रहा है, गूंज रहा है। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा सा वो रिवर्ब डालिए ना। जय श्री राम, हरिओम, 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 हरिओम। थोड़ा बढ़ाई, हरिओम, हरिओम, हरिओम। चले सर। हरिओम, जय जय श्री राम। आइए मंचस्थ मंडली का परिचय आप तक मैं जोड़ दूं। श्री वक्त तरुण मानस परिवार विनायकपुर, जिला दुर्ग और मंडली उद्देश्य से लेकर के चले हैं आत्म मोक्षार्थ जगत हिताय च। और हमारे गांव से आपके गांव की दूरी बता दें 156 किलोमीटर।
और व्याख्याकार महोदय जी है, जिनको आप लोग जो है जमाने में बहुत देखे हैं और जिनके नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में एक जमाने में पूरे डंका बजता था। ऐसे जो हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो व्याख्या के क्षेत्र में आए हुए हैं, जो ऐसे लोक कला मंच में पहले लोक कला मंच अर्जुनदा और रंग सरोवर ऐसे लोक कला मंच के संचालक परम आदरणीय सम्माननीय तिरेता चंद्राकर जी का आगमन हुआ है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। बहुत दिनों के बाद इस क्षेत्र में आगमन हुआ है आदरणीय भैया जी का। और मुख्य गायक स्वर है जो लोक रंग अर्जुनदा के गायक रहे और आज रामचरितमानस के गायक के रूप में हमारे बीच में पदार्पण किए हैं सपन दास जी, उनका भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। हारमोनियम भी बजाएंगे साथ में सपन दास जी, और तबला बजाएंगे खिलानंद नेताम जी, कीबोर्ड बजाएंगे प्रणव चंद्राकर जी, घुंघरू बजाएंगे विनय चंद्राकर जी, मजीरा बजाएंगे अवध यादव जी और सहयोग देने के लिए खिलेंद्र यादव जी। इस प्रकार मंडली का संक्षिप्त परिचय। और माताओं से निवेदन है कि आप लोग जो है बारी बारी से जाकर के भोजन में सहयोग देंगे और शांतिपूर्वक यहाँ से जाएंगे और शांतिपूर्वक आकर के बैठ जाएंगे। और भैया लोग भी जो भोजन नहीं ग्रहण किया है, माताओं के आने के बाद आप लोग भी पहुंच जाएंगे। और किसी प्रकार के हल्ला नहीं करना है, आराम से जाना है और आराम से आना है, बिना हल्ला गुल्ला किए। आइए इन्हीं शब्दों के साथ जोरदार जयकारा के साथ मैं हरि बत्ती की ओर प्रस्थान करता हूं। बोलो सियापति रामचंद्र की। सियावरी रामचंद्र शंकर हरिओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रभु राम जी के पावन राम कथा के सुघर आनंद लेवत हमर जम्मो श्रोता समाज वक्रतुंड मानस परिवार नायकपुर सब कुरुद के पावन गाँव ल पावन भूइया ला प्रणाम करत, गांव के जम्मो देवी देवता ला प्रणाम करत, आप सबके चरण कमल में प्रणाम चढ़ावत हृदय ले आभार मानत हवै। अत का सुघर ज्ञान मंच ल सजा के 3 दिवसीय मानस गान प्रतिस्पर्धा आयोजन के माध्यम से राम कथा के सृजन करैया आयोजन समिति ले जुड़े हमर जम्मो संगवारी मन के जिक्र मया भरे न्योता के चलत आज आप मन के बीच बैठ के भगवत कथा आप मन के बीच परोसे के एक सुघर मौका हमन ला मिले हवै। श्री वक्रतुंड मानस परिवार विनायकपुर भारी हृदय अतीक जबर ज्ञान यज्ञ के रचना करिया ये गांव के जम्मो दान दाता परिवार जिकर एक एक दान के चलते आज ये पूरा व्यवस्था कायम हो गई सवय और जेकर चलते हमन ला अतका दुरिया पहुँच के राम कथा में भाग लेके मौका मिली सवय। आप सब ला गजब धन्यवाद। श्री वक्रतुंड मानस परिवार के बहुत बहुत प्रणाम। हमारे ये मंच में विराजमान विद्वत निर्णायक बंधु और हमारे समस्त विद्वत जन जन मंच में हमारे पाछू हमारे संग मंच में विराजे हैं। आप सब ला एक बार बहुत बहुत आज के कार्यक्रम के बधाई देवत, धन्यवाद देवत, आभार चढ़ावत। आप मन ला सीधा हम अपन मिले प्रसंग के ओर ले चलना चाहन। रामचरितमानस की कथा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोले रामभद्र भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के कथा प्रसंग के माध्यम से
हमन ला एक त्रेता के कहानी ला, त्रेता के कथा ला कलयुग के दर्पण बना के परोसे हमें। ये कहानी के चाहे कोनो भी प्रसंग हो, कोनो भी ठीहा हो, हर कथा प्रसंग हमर तुमन के बीच के बात ला लेके आते हैं, हमन ला ज्ञान के बात बता जाते हैं। रामचरितमानस से कैसे राम कथा आए, जेमा हमर जीवन ले जुड़े जम्मो जिनिस मन हमन ला ठौ ठौ मिलते। लंका कांड के रंगझाझर युद्ध के पहली के बात ला बतावत गोस्वामी तुलसीदास जी हमन ला एक बात बताना चाहते हैं। आज के जमाना में जहाँ आधा दुनिया में बमबारी होते, युद्ध माते हुए है, चौथा साल में चलेगी रूस यूक्रेन की लड़ाई, अभी ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल की लड़ाई, जेकर खामियाजा पूरा देश पूरा दुनिया आज भुगते बर तैयार है। आज मारा मारी मच गए है, गैस सिलेंडर से लेके पेट्रोल डीजल को ती आँच बढ़त चलत जावत हवे। माने ये बात ला रामचरितमानस कब के बतावत आते कि जब लड़ाई होते, युद्ध होते, तो नुकसान एक कोती नहीं सबो कोती होते, और ये युद्ध कोई तरीका न है, लेकिन जब कोनो उपाय नहीं बाँच जाए और तब आखिरी के उपाय हरे युद्ध का। आज के जमाना के युद्ध करैया मन इसना करत हैं। ये रामचरितमानस के राम कथा में आवा, वो देखो रावण सन जूझे के पहली भगवान राम दूत बना के अंगद ल भेजी, रावण ला समझाए खुदिम करत। कबर भगवान राम के राजनीति आए, जिसमें साम दाम दंड भेद सबो अमाय हवे। और वो चाहिन कि रावण ला अगर बात में समझा दिया जाए, बात में बता दिया जाए, बात में अगर वो धर्म के जानकार है, जैसे कि दसाना नौकर नाम में 6 शास्त्र 4 वेद के ज्ञाता है, अगर मान जाए तो फोकट लड़े भिड़े ले का मतलब। अगर नहीं मानही तब अंगद ला यहू कही के भेजे रही से कि ओला एकाध कन एहसास गलत दिखा देवे अंगद, हमारा एकदम से लिल्लहर मत जान जाए, कमजोर मत समझ जाए, हम कतिक ताकत वाले हन, तभोल तोल समझावत हन, यहू बात के एहसास करा देवे। और अंगद रावण ला जब समझाए में विफल रही गिन, और तब अपन ताकत के इस्तेमाल करीन। और ताकत के इस्तेमाल कैसे करीन, काबर करीन, ओकर पीछे कारण का है, यही तमाम बात लती खारे कीता आज आप मन के बीच श्री वक्रतुंड मानस परिवार विनायकपुर आए हैं। अब पहली मंगलाचरण आपके बीच में रखन, और मंगलाचरण के बाद हम कथा प्रसंग के शुरुआत करबो आप सबके साथ मिलके। सियावर रामचंद्र की जय। मन भावन अति सुखदाई, हर्षित मन धन कमल नमन करत, बंदो श्री राम चरण, बंदो श्री राम चरण। दरस करत नयन हरस, दरस करत नयन हरस, निकलत तब मन के मन, विरत सकल हृदय धरत, भक्तन हितकारी। नमन करत बंदो श्री राम चरण, बंदो श्री राम चरण।
रामचरितमानस की राम कथा कलयुग में दर्पण बन के हमला हमार जीवन के हर व्यथाला लेके सामने में आके समझाए के उद्यम करते। लंका में युद्ध होना तय है। तुलसीदास जी के माध्यम से, भगवान राम के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से हम सब ये बताए के उद्यम करे जात हवे कि आज हम राम के अतिक नाम काबर लेथन, राम ला भगवान काबर कहथन, मर्यादा पुरुषोत्तम काबर कहथन। भगवान राम के घर घर में जग में पूजा काबर होते वो होना चाहिए। हम सनातन के काबर अतिक डिंडोरा पीठथन, सबके पीछे एक कारण है। अपन अंतस में हम खुद अपन आप ला तौल के देखन, अगर कोनो हमर थोड़को भी बिगाड़ कर दी तो कर कितना हमर मन में कतका रोष रित है, कतका जोश रित है। जोन हमर बैरी है, हमर दुश्मन है, हम जतका ज्यादा से ज्यादा ओकर नुकसान कर सकन, ये हमर मन के भाव रित है। एक बार मैं यू दोहराना चाहूँ, एक बहुत सीधा सीधा उदाहरण है। आज जिन युद्ध माते है अरब खाड़ी में, भाई तेल भंडार में बम बरसाए के नुकसान के नतीजा का हुई, पूरा दुनिया में तेल की कीमत बढ़ी और बढ़त जात है। भाई ओकर दुश्मन, अपन दुश्मन ला मार, सैनिक ला मार, ओकर हवाई अड्डा ला मार, और जिन ओकर हथियार गोला बारूद है ओकर नुकसान कर। लेकिन स्कूल में बम बरसा के लइका वाला मारे से काकर फायदा हुई? अनाज के भंडार में बम बरसाए से काकर नुकसान हुई? पिए के पानी के बड़े बड़े टैंक ला बम से उड़ा दे से काकर नुकसान हुई? ये आज के युद्ध के तरीका है। और ये भगवान राम है, जिन रावण है राम के सीता ला चुरा के लगे, अतिक बड़े नुकसान, अतिक बड़े चोरी, ओकर बावजूद ओकर बर्दाश्त के सीमा देखो। अंगद ले ये कही के भेजे है, रिपुसन करे बत कही सोई, काज हमार तासुहित होई। ऐसे कोई दुनिया में एक उर्द में इसे खोजे मिली कोनो आदमी जिन अपन दुश्मन ला ये कहा है कि मोर दुश्मन के भला हो जाए? ऐसे कौन हो ही दुनिया में जिन आखिरी मौका में भी ये कहा है कि हम वही बूता करना है जी जेकर से हमार दुश्मन के भला हो जाए। मोर घर ले कहूँ 10 लाख चोरी करके चोर ले जाए, पकड़ा जाए, और मैं ये कहा कि चोर के कल्याण हो। मैं तो ये कहूँ कि जत का बड़े से बड़े सजा हो। रावण शीतल चुरा के लगे है और राम कथे कि रावण के भला हो, ऐसे काम करवे, अरे हमार बात बन जाए, काम हो जाए, हम लोग काको नुकसान से काले न देना। ये है रामायण, ये है राम कथा, और ये है हमार राम की राजनीति। और यही बात ल चेता के अंगद ल भेजेगी। एक सवाल पहले आप मन के बीच रखो, का अंगद ला रावण तीर भेजना राम के सही राजनीति रही से, कि एक गलत दांव लग गई रही से, कि कोई धोखा हो गई से, कि सोचे समझे राजनीति रही से? पहली एक बात ऊपर चर्चा करन और ओकर बाद प्रसंग के चर्चा हुई। अभी आप मन के बीच रखे नो तो मंगलाचरण है, जिला हमन राग अहीर भैरव आप ला सुनाए के कोशिश करें। तो अब हम एक बहुत बढ़िया सुघर सुमधुर भजन के संग ये प्रसंग की शुरुआत करत हन। मिले दोहा 34 खा लंका कांड के। सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम सोही जानी, जो रमता सकल जहान। घट घट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, बेड़ा पार रे, बेड़ा पार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, दासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, दासी मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा
जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी, तेरा राम जी। काबू में मझधार उसी के हाथों में पतवार उसी के काबू में मझधार उसी के हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी, तेरा राम जी। सहस किनारा मिल जाएगा रे, मिल जाएगा, मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। दौड़ी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी, तेरा राम जी, तेरा राम जी, तेरा राम जी, तेरा राम जी। श्याम रामचंद्र की जय। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मं नमाम्यहम्। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपुमद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मनि जिमिनी तिन त्याग, मन जिमिनी तीन त्याग। प्रेम से बोले रामभद्र भगवान की जय। रावण के दरबार में रामदूत बन के पहुंचे बाली पुत्र अंगद। गजब अच्छा अंगद के हिसाब से रावण के साथ बात हुई, संवाद हुई। चूंकि एक संत एक तरफ है, एकर से तियल विवाद नहीं कहे जा सके। अगर दो के बातचीत में एक भी संत है तो वो विवाद न हो के संवाद ही कहे के परंपरा है। यही पा के अंगद रावण संवाद के थनेला विवाद नहीं कहन, जबकि सोझे की देखबे ते विवादे का सलाख थे बातचीत। और झरती में अंगद जब बात के ओसरी पूरा हो गए
और तब बात के जगह में लात चलईस। लात रावण घलो चला थे और लात अंगद घलो देखा थे, मगर दोनों में भी अंतर है। जिन संत व संत के अंतर है। रावण गलत जगह गलत ठौर में लात चलईस और जेकर नतीजा लोल भुगतल पड़ीस, और अंगद सही बेरा में सही ठौर में अपन लात देखईस जिनकर जरूरत रहीस। हमर आज के कथा प्रसंग भी कर ले, जेकर सरल अर्थ कहान तो यही है कि रावण के वो व्यंग बात ला सुन के, और जब देखिस कि अंगद की रावण कोनो बात ला मानत नहीं है, पंजले ऊपर पंजले जात है, तब अंगद के मन में एक भाव है कि हमर सियान कहे है कि लात के भूत बात ल नहीं माने में जानबूझ के शब्द बदलत हो। अब रावण ला देवता कही को कर सम्मान करे की जरूरत नहीं है। हाँ, लातों के देवता बातों से नहीं मानते इसे कहे जाते, लेकिन हम कहते हैं कि लात के भूत बात से नहीं माने। अंगद की इस बात के असर नहीं हो, इस तब लाते का सर ल जानते हैं, और तब अपन पांव रोप के एक परन कर दिस कि तोर भरे दरबार में रावण कान खोल के सुन ले, कोनो भी तोर समेत कोनो भी अगर मोर ये पांव ला चिटको हला डोला दी, अलग उठाए के बातें छोड़ दे, तो अगर मोरे चरण हट गए अपन जगह ले, तब सीताला में हार गयो। अच्छा, गोसाई का सुघर बात लिखे, जाओ मम चरण सकस सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी की। इन्हें बात बात में घलो कतक जबरदस्त बात रित है। राम लहोट जई शीतल में हार गयो कथे। बाद में ऐसा काबर किस देखो खुलासा करबो, और तब गजब उदिम करीस। तमाम दरबारी मन एक के बाद एक चरण ला अंगद के पांव ला उठाए के उदिम होत है। अंगद के पांव टारे नहीं टरत है, टस ले मस नहीं होवत है। और तब बाबा जी कहिन कि भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। रावण ला अपन जतका गर्भ रहीस, अपन बल की गुमान रहीस, बल रहीस जतका ओकर, ओ जम्मो मद सत्यानाश सर्वनाश होके भाग गए। काबर की अंगद के पांव कहीं उदिम करके भी वो मन नहीं डोला सकिन। गोसाई जी कथे, जैसे कोनो संत के मन ला कोनो दुष्ट मन कतकोन करोड़ों विघन बाधा करे, लेकिन संत के मन अडोला रही थे, नहीं डोल सके। ठीक वैसने अंगद के पांव ला ये दुष्ट मन, ये राक्षस मन नहीं कुछ बाल बांका कर सकिस, नहीं डोला सकिस। ये एक सोच भाव है। अब एक बाद में हम अच्छा विस्तार ले फरिया के ये प्रसंग के माध्यम से बाबा जी हमला का कहना चाहते हैं, वो बात मल्ला अपन के बीच में रखे कुदिम करन। ये तो एकदम आखिरी झरती बेरा के गोठ बात आए। हम ये बात ला तबे फरिया पाबो जब एक शुरुआत ला मेड़ बांधबो धरबो। सुरता करन जब अंगद के नाम ऐस राम दल में कि रावण कर दूत बना कोनो भेजे जाए। अच्छा, ये सलाह देने वाला कौन है? सुंदरकांड के जब कथा आते तो गजब सुघर ढंग से हमार वक्ता भाई मन ये बात ला बताते हैं, भाई बहनी मन, कि जमाना में जब भी कोई बड़े बूता करो तो युवा के संग बुजुर्ग मन के रहना, माने जवान संग बुढ़वा के होना कतका जरूरी बात है। और बढ़िया सुगर सुगर कथा के माध्यम से आप मन बात ला कहानी के माध्यम ले समझे हो कि जवान के जोश है और सियान के होश है। जोश में होश के होना जरूरी है। मैं एक कनिक में आप मन के बीच बात रखूं। जब संपाति के माध्यम ले पता चल गए कि रावण हा सीता ला लंका के अशोक वाटिका में लेज के राखे है, संपाति बता दिस, तब ये 400 को समुंदर ले नहाकना है और लंका में जी हाँ अतकत चमाचम कटकट ले रखवारी है, और वहाँ जाके अशोक वाटिकल खोजना और सीता तक पहुँचना। जिन कोनो अतका बुतल कट डरू तो शीतल पहुँचा लू। और तब आखिर में हनुमान
जब ओकर बल्ल जगाएगी जामवंत के द्वारा, का चुप साध रहु बलवाना पवन तले बर पवन समाना कही के, तब हनुमान कहेरी से कि मैं खेल खेल में डंका डार के समुंदर ल नहाक दी हूँ, जाके रावण ला परिवार समेत मार दी हूँ। अब ये त्रिकुट पर्वत ला मुरकेट के मुरई कस्त लद्दी में बोझ के और सीता मैयल खांद में बैठार के तुरते लेके आ जाऊँ। अतका बुतल में के जन कर डर हूँ, थर्रा के सुनैया मन। और हनुमान में एक कुबत रही से हनुमान की कि तुम कहीं करे नहीं लागे, अतकल बता देस ना, अबे जम्मू बुतल में करत हो तुम कले चुप अगोरो। और अतका कहे के बाद में हनुमान की जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। जामवंत कहिस कि लेकिन भाई एलत में कर सकत हो, लेकिन करो का कतकल करो। तब जामवंत वो कर सही सीख दिस काबर वो बूढ़वा है, विचार के देवता है। और यही पाए कतिक बड़े बड़े, अरे भैया शीतल खोजना है, नदिया नरवा जंगल पहाड़ में चढ़ना है तो बुढ़वल भेजबे जवान ला भेजबे, लेकिन तमाम जवान में अगर ये बुढ़वल भेजे गेरी से तो एकर यही बूता रही से यही बूता बा। तब वो कहिस कि नहीं जतका गोठियास ते ले कोल झन करबे, चोर लुकुआ जाबे चोर लुकुआ आबे। और हनुमान वैसने करिस जैसे जामवंत कहे रहीस। आज एक बार फिर जब सबके सब लंका में पहुंच गए सुबेल पर्वत, और अब रावण के ऊपर चढ़ाई करना है। अब रावण कले चुप कान में तेल डाल के चुपचाप बैठे, कहीं सुलमुलाते नहीं है। तब कथे अब लंका में आ गए हम, दरवाजा बंद है। अब एक का सोचा थे का करी थे समझ में आवत नहीं है, तब का किया जाए। तब बिचारे इसकी कोनो दूत ला रावण तीर पठो के एक बार वो देखे जाए। हम कहें नहीं राम की राजनीति है, रावण ला समझाए कोशिश करता हम का हो गया का मेहनत करके आगे। आज अभी भी बेरा है, अगर रावण मान जाए तो कल चुप लौट जाबो जी हमार बूता हो जाए। और तब यही जामवंत एक बार फिर सुझाव दिस कि अंगद ला भेजो। मैं ये कहता हूँ कि रावण के घर में दुश्मन के घर में भेजना है, तब अंगद के जगह हनुमान ला काबर नहीं भेजेगी भाई। एक तो रावण के कोई बेला विचार नहीं है, वो कब का कर दी काम रूप के ही कारण है। वह विभीषण शरणागति बेरे बात आई गए सुग्रीव महाराज के माध्यम ले। इकर मायावी मन के कोई इकर नियम धर्म तो होए नहीं। तब ये जाही तेकर संग का करहिन का तेकर ले हनुमान जिन चतुरा है, जिन एक बेर जाग बोचक के आगे है। और जिन रात भर सीता मैयल खोजत खानी लंका के हर गली संसल जानते। हनुमान अतकोल जानत इसकी कदे डहान कदे मुड़ा मुकर गोला बारूद है, कदे मुड़ा मुकर बम मन है, कदम हथियार है, वो सब बोल देखे रही से। और जतका बनी तत्काल ले से घलो रही से, ताकि हम जब लड़े भिड़े बर आमन तब कर कर आधल ज़्यादा खाली हो जा रहा है। तो हनुमान सबसे चप्पा चप्पा से वाकिफ रही से। तो बेहतर ये होती इसकी हनुमान न भेजे जाए, जिन्हें किला शोक वाट कल उजाड़ डर रही से, लंका लेस डर रही से, लेकिन हनुमान ला नहीं भेजेगी। एकर पीछे कुछ कारण है। पहली कारण तो ये कि अगर हनुमान ला दोबारा भेजतीस तो रावण और रावण के सैनिक मन ये समझतीस कि राम दल में बस एक के जन ही है वीर, तेकर से ती घेरी बेरी यही पठोत है, बाकी मन नहीं है इतका सबल। ता ये संदेश जाते होते का अब कबड्डी न आगे धीरे धीरे भले हमारे ओलंपिक को जावत है कबड्डी है। कबड्डी में जिन अच्छा खुडवाने वाला रहा तो एक टीम में एक दूजन रहा तो घेरी बेरी सर्विस करे बर भी जाते खुडवैया, और घेरी बेरी भी जाते तो सामने वाले मन जान डर थे यही छे गड़ी मार के लगैया अच्छा करास दाबोत रहेला और ओला कैंची फाक कहूँ जमहेड़ के पकड़ दो तो एक बात भाई पूरा पारी साफ हो जाए। वैसने होते तो घेरी बेरी खुडवाए बर जाए तो सामने वाले मन सजग हो जाते, जान डरते। यही सब ले असली बेस्ट प्लेयर यही आए के। तो अंगद के जगह अगर हनुमाने दूसरे भेज देतीस ना तो ये असर होतीस। अब ये बात ला हम जामवंत जाना तीस, राम भी जाना तीस, बाली अपन मुँह केरी से कि जतका में बलवान ओत की अंगद घोलो बलवान। और एक बात में अंतर है कि मोर में अकड़ रही से एकर में अकड़पना नहीं है। ये नरम दल वाले ये विनय करेल घलो जानते हैं, हाथ जोड़ेल घलो जानते हैं। तो
बालीज बरोबर अंगद री से बाली रावण ला हरो मतलब अंगद रावण ला हरा सकते कोई दो मत नहीं। तब अंगद ला भेजबो तो एक बेर हनुमान की हनुमान दंदोर के अब अंगद जही और अंगद ला वो कहेगी आगे चल के कि ते जाबे तो इसने तहु करबे तब यहू कहूँ इसने ओसरी आई दंदोर की आई और जब अंगद घलो इसने दंदोर ही तब रावण के दल में दूसरा असर पड़ी का अरे बाप रे ये बेंद्रामन तो गजब खतरनाक है जिन्हें आते तेने शेर एक जन लंका लेस के चल दीस दूसरा ये जेकर गोड़ल नहीं हलान सकें तो ये बाकी सब मन का सबो इसने है और जब सबो इसने है तब हमन करबन का माने युद्ध के पहली रावण और रावण के तमाम सैनिक हार गए मन से हार गए और हमर सियान के मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ये है राम की राजनीति, मानसिक जीत पहले से उन्होंने पाली रावण के ऊपर। दूसरा कारण हनुमान के जगह अंगद ले भेजे के राम की इस रावण ला खुला चुनौती दिस देख रावण तेहा तोरे मन के ऊपर तोल भरोसा नहीं है बेईमान। जब शुक्ल भेजे विभीषण के साथ का गति होते राम विभीषण ला फांसी देते कि बंधनम बांधते और ओल देखे बर शुक्ल भेजे तो एक जन जासूसा सही खबर नहीं दी कि के ते सुख के संग में सारन ला भेजे माने दू जन ला भेजे दू जन ला तब भेजे जाते जब एक के ऊपर भरोसा नहीं रहा है। मोला दीपक भैया लोकरंग में रहा तो कहा है एक सुमो भरा कहीं नत्रता तो जान ले वो आयोजन समिति कमजोर है और जिन दुए जन आते नहीं कार्यक्रम लगाए बर समझा वो एकदम पोठे है और वहाँ हर व्यवस्था जबरदस्त तरीका है। ये आज तक रंग सरोवर में काम ऐसो कर ये अकल है तो ये आदमी टमड़े के तरीका होते हैं। तो राम की कि रावण तोला अपने जासूस पर भरोसा नहीं है तो खाक जासूसी करा देते हैं और खाक ते विजय पावे और मोला देख बाली संग तोर मितानी रही रावण बाली संग तोर संधि रही से मैं भेजा होते बाली बेटा है अगर तोर में कुबत है तोर में दम है तब मैं सबले ज्यादा बिगाड़ अगर करे हो तो अंगद के करे हो। अगर बाली नहीं मरतीस तो बाली के बाद राजा अंगद होतीस मैं मोर कोई दूर दूर तक कोई 6-5 में निरिस बाली सुग्रीव मितानी चलते बालिल मार दे जबरदस्ती ओकर बावजूद मैं सुग्रीव राजा बना दे अंगद राजा होती ते युवराज हो गए और जब तक सुग्रीव जिंदा रही अंगद राजा नहीं बन सके हो सकते अंगद के मन में कहूँ खोट हुई ये राम के क्षति नहीं कहा तो याद रखो रावण बर बोले है अंगद के मन में कहूँ खोट हुई कि मोर ददक मारने वाला आज अच्छा मौका है तोर मितान भी है मोर दुश्मन के बेटा है मैं ओकर बहुत बड़े बिगाड़ करे हूँ ओकर बावजूद अंगद ल भेजा तो ठोक के रावण तोर में हिम्मत है तो अंगद लपन को ती मिला के बता। ये राम के राजनीति खुला चुनौती रावण ल और रावण उदिम करीस मेघनाथ उदिम करे रामानंद सागर के सीरियल में देख दे रहे हो मगर धन्य हो भगवान राम होकर राम के दूत अंगद ला जिन खुलेआम के दिस कि देख रहे हैं बेईमान भेद ओकर मन में हुई जब राम ला नहीं जाने नहीं पहचाने हैं। हाँ बालिक बेटल भेजेगी ये रावण ला खुला चुनौती रही राम के जानबूझ के भेजेगी। तीसरा राजनीति का दो राजा के बीच में संधि प्रस्ताव समकक्ष मन करते जैसे कि आप मतलब महाभारत के सुरता देवाओं कौरव और पांडव के बीच में जब सुलह के बात है तो 5 गांव मांगे बरगेरिस कौन द्वारिकाधीश एक राजा है वो है द्वारिका के राजा है तो 2 राजा मन के बीच में संधि प्रस्ताव कोई तीसरा राजा करते तो किष्किंधा के होने वाला राजा है अंगद। बहुत अकन कारण बताए जा सकते लेकिन अतकिम टमड़ लो कि राम के राजनीति का है रावण के राजनीति का है अंगद गिस रावण के दरबार में और बहुत बढ़िया असर हो अंगद जब गिस ना तो ये बात हकीकत है अभी भले हम लाग सकते वो अंगद हनुमान ला नहीं चिन सके जी ईमान से कुरुद में बेंद्रा हित नहीं चिन सको काली आरी ही दल है कि आ जाए थे दूसरा दल है बेंद्रा देख के कोनो बता सकते का कि ये वही दल है कि दूसरा दल है नहीं चिन्ह है बेंद्रा मन के दिखते है ना ठीक वैसा अंगद ला देखी तो सब हनुमाने कस लागिस तब बिना पूछे रावण के दरबार में पहुंचे अंगद ये हनुमान के दहशत काबर जे गली में चाहिए ते गली के ये पूरा बेंद्रा विनाश करी थे बेंद्रा ऊंचे जान दे। अब जब रावण के दरबार में गिस हनुमान के दहशत देखो रावण के दरबार का है कर जोरे सुरदिश में विनीता भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता जहां देवता मन ला बैठे का आदेश नहीं है देवता मन खड़े हैं। अंगद जाके जब जैसे दरबार में पहुंची
जतका दरबारी बैठे रही से रावण के ओकर सेनापति मन, सेनाध्यक्ष मन सबके सब अपने अपन सम्मान में खड़ा हो गए। रावण जैसे के दरबार में बेंद्रक सम्मान में रावण के दरबारी खड़ा हो जाए, रावण ला कैसे लागी सोही। ये हनुमान के दहशत अंगद देख देख गदगद हो गए, मने मन धन्यवाद दिस हनुमान ला और अपन बात शुरू करीस। अंगद ला हनुमान चेतारी से, अंगद वहाँ 10 मुड़ी वाले 20 आँखी वाले 20 हाथ वाले एक खतरनाक जीवी थे जेकर नाम रावण है। वो अत का बात नहीं है, अगर वो सवाल करही और ओकर सवाल के तुरते जवाब नहीं दे आ कहूँ एक सबो सवाल ला पूरन दे कि अगोरबे तो अतका कन सवाल एक संग्रह करही कि ते सोचल पड़ जब कि कदल बताओ कदल छोड़ो। अंगद एकदम सावचेत रहीस। जैसे ही रावण शुरू करीस अंगद कर कहलन के कवन ते बंदर तो रामदूत में सुन 10 के अंदर चढ़ बैठिस रावण ऊपर। ओकर बाद वो उल्टा हो गए और रावण एक ठन पूछिस, अंगद 5 ठन परोस दिस। चल आप देख लो, मिलान कर लो, हनुमान के दारी रावण चढ़ बैठे रही हनुमान ऊपर। अब बड़कन सवाल दागी हनुमान का थे, ये सब ला बताए कोई मतलब नहीं है। वो सीधा बोले रामभद्र भगवान की जय। तो अंगद के जो संवाद शुरू हुई वो ए ढंग ले शुरू हुई और ओकर बाद अंगद रावण ला समझाए कोशिश करीस। भगवान राम अंगद ला कह रही से, राधे श्याम जी के भाव बहुत बढ़िया लगते प्रेम भाई। कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना, बलबीर जहां तक संभव हो सब झगड़ा निपटताते आना। अंगद भी परिचय दी सपन की भाई मैं रामदूत हूँ, रामदूत बनकर आया हूँ और मैं ही इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पिता से तुम्हारी कभी मित्रता थी। तो उस नाते अगर तुम मित्र को जानते हो समझते हो तो मित्र का बेटा हूँ तो तुम्हारा अपना ही हूँ, तुम्हारे परिवार का हूँ। इसलिए तुम कहीं धोखे से भी ये मत समझ लेना कि मैं राम का दूत हूँ तो राम की ओर से ही बात लेकर आया हूँ तो राम की भलाई की बात करूँगा। नहीं नहीं, मैं आया तो राम की ओर से हूँ लेकिन मैं तुम्हारी भलाई की बात करने आया हूँ, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो वो बात तुमको समझाने आया हूँ। और यही बात भगवान राम कह रही से, काज हमार तासु हित होई, ते अपन हित ला मत देखबे अंगद, ते मोर हित ला मत देखबे, ते रावण के हित ला देखबे। काबर सब तो मोरेच का सब मम प्री सब मम उपजाए, रावण मोरेच पैदा करे हैं। कुंभकर्ण मेघनाथ मोरेच, बाली सुग्री मोरेच, सबो मोरे। लेकिन भाई कर्म अनुसार तो मोला अपन विधान ला रचे चले लागी। तो अंगद यही बोला कहिस रावण ला यही बात ला बतईस। रामदूत बन के जतका बेले रावण ला समझाए कुदिम करे, रावण वो लीलहरे समझ गएगा और ओकरे ऊपर वो चढ़ बैठे के उदिम करे। अंगद अब्बड़ बेले देखे इसका थे, देख भगवान अब मोलते माफी देबे, रामदूत बन के इल समझा के देख डरे, ये नहीं समझा थे। और जब बात तोर ऊपर तोर भी दर्द ऊपर आते तब तो मोल कुछ करे लगी और तब कहते अब मोल बाली तनय बने लगी और बाली तनय के रूप में अब अंगद सामने है। देखो अंगद के जो संवाद रावण से 2 रूप में हुए, एक रामदूत और दूसरा बाली तनय। तो रामदूत के रूप में जतका किस कही डरे है, अभी जिन चर्चा है वो बाली तनय के रूप में। अब बाली पुत्र अंगद का करते आओ एक भजन के बाद ओकर चर्चा अपन के बीच रखो। सियावर रामचंद्र की जाके प्रियन राम दे जाके प्रियन राम जाके कोटि बैरी सम सज
लगियताई कोटि पैरी सम यद्यपि परम स्नेही जागे प्रियन राम वैदेही जागे प्रियन राम वैदेही। तजु पिता प्रहलाद विभीषण तजु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो तंत ब्रज बनि तनी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तनि भय बुद्ध मंगलकारी जागे प्रियन राम वैदेही जागे प्रियन राम वैदेही। नाते ने राम के बनियत रे मा पानी गद पद म पग रे म प मबर मबर मब मब धनि 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 रम मग रे रे म प रे म प रे म नाते ने राम के बनियत सुरित सुसैन जहानो अंजन कहाया की जय फूटे अंजन कहाया की जय फूटे बहुत तक कहो गालो जागे प्रियन राम वैदेही जागे प्रियन राम वैदेही। तुलसी सो सब भांति परम हित तुलसी सो सब भांति परम हित कुछ प्राण ते प्यारो जासो होय स्नेह राम पद जासो होय स्नेह राम पद ए तो बतो हमारो जागे प्रियन राम वैदेही जागे प्रियन राम वैदेही जागे प्रियन राम प्रियन राम प्रियन राम वैदेही। सियापति अंगद जी महाराज जब देखिन कि रामदूत के रूप में समझाए में काम नहीं बना थे, ये बात ला समझने वाला नहीं है, ये अपन आप ला बड़ा वीर समझते, ताकत के बात ला लाते के बात ला जानते, लात चलाते घलो लात ला मानी घलो। तो अब ये ला एकरे भाषा में अब एक बात किया जाए और जब बात ला धीरे धीरे मुरकेटत गिस वो है और जब ताकत मन के बात आईस और आखिर में रावण ऐसे बात रख दिन जी हाँ भगवान राम के निंदा और हमार शास्त्र ये बात ल कहे कि जहाँ कोई अपन इष्ट के या गुरु के निंदा हो तो या तो वो निंदा करिए कि जीव ल धर के पौल दे नहीं तो वो जगह ले रेंग दे। अंगद जब सुनिस तो सहन नहीं हुईस और फिर बाली तनय के बल लेकर प्रकट हुईस। आप देखियो रावण और देखो अंगद के हर कदम में रावण ला सीखे ना वो कर आँखी मुदाए 20-20 आँखी का अंदरा हो गए तब का करवे। अंगद जन करीस कि हरिहर निंदा सुनई जो काना होई पाप को घात समाना और जब ते किन्न राम के निंदा क्रोधवंत यति भयउ कपिंदा
कट कटान कपि कुंजर भारी और दुह भुज दंड तमकी में ही मारी। ये पहला बाली तनक परिचय। और जब हमर गांव खार में घलो बेंद्रा जब कटकटाते ना तो बड़े बड़े के पुठेरी कांप जाते। बेंद्रा के दो आवाज के शब्द किल किला ये अलगे ओकर किलकारी गूंज अलगे। और जब अच्छा रोष में रहते जब दांत ला कटरते बेंद्रा ओकर एक अलगे आवाज निकलते है नहीं भैया। आप मन सब समझा तो मन गांव किसान आदमी हन और ओकर कटकटाई है 2-3 मील दूरियल सुनाते वो खार में। तो वैसने कटकटाई जो दोनों हाथ जब जजरंग ले कचारिस न अंगद तो लंका के धरती डोल गए। हाँ जब भुजल कचारी से रावण सिंहासन में बैठे रहा है वर्षा कोमड़ा बराबर उलहन गए ओकर मुकुट मन ढलंगे। और जब वो मन लुड़किस ना तो 4 ठनला अंगद पैस 6 ठनला रावण पैस ऐसे वर्णन आते। माने ये ओकर बाली तने के पहला परिचय देख दे रहे। रामदूत में तो कहीं नहीं समझत रहे। मैं कह रहा हूँ ना मैं बाली के बेटा हूँ और बाली के भुजा के ताकत ला 6-6 महीना ले चपका के ते जान डरे मैं ओकरे बेटा हूँ। देख ये वही बाली के भुजा है। हाँ सुरता कर। और ओकर बाद अब राम शरण में जाके तो शुरू चले सर तर करी रावण नहीं मानिस पंजेल दिस। और तब झरतीम कथे अपन पाल रोक के चल रावण तोला सौदाबाजी में गजब आनंद आते है ना। तो चल तोर सन एक ठन खेल करथन सौदा करथन। काकर सौदा सीता के अतिक ताम झाम काकर बे अतिक दम फाइन करे जरूरत नहीं है। हो मल्ल युद्ध घलो जरूरत नहीं है। मैं हाँ गोड़ लाई दे रोप दो हो मरा दो। अब एला अगर कहूँ कोनो उसेल दे हला घलो दी कोनो भी तोर सम में जौन भी जाए दरबार में हो जी मोर गोड़ हलाक बता दे। कहीं नहीं लागे न लड़े लागे न भीड़े लागे एकल सस्ता कोनो युद्ध हो नहीं सके। हाँ सीता हार जमो राम लहूर जी कुछ नहीं बोले राम सीता मैं हारी किस। और कतको मन ही बात में अंगद के थोकिन एतराज थे नहीं भाई ऐसा बढ़ चढ़ के नहीं बोलना चाहिए। अंगद ला मैं हारी कहते शीतल को वो दाम लगाने वाला कौन होते ओकर संगवारी मन कहते थे तो बहुत अलकरह खतरनाक निर्णय ले रहे। और कहूँ तो गोड़ हाल जाती तब ऐसने कोई बोले के तोला कहते तो राम मोल काकी पठोरी तेला सुरतात करो तुमन। बैंक के भाषा में कहो तो वो ब्लैंक चेक दे रही दस्खत करके जो चेक काट देथन ना जेकर नाम लिख देवे ओकर हो जी वो पैसा लिखे होते हैं। रेवेन्यू पटवारी मन के भाषा में कहन रजिस्ट्री ऑफिस के जेला सब बच जान तो भले अंग्रेजी शब्द है पावर ऑफ अटॉर्नी जेकर नाम रजिस्ट्री होना है। अगर वो दुरिया विदेश नहीं आए तो वो अपन कोनो भाई बंधला पावर ऑफ अटॉर्नी में ओकर रजिस्ट्री हो जाते है ना भाई। जेला पावर ऑफ अटॉर्नी दे देन वो जेल ला चाहे तेल दे दे वो जायदाद रहो ओकरे। तब मोलत पावर ऑफ अटॉर्नी देख भेजे जी राम हा तो सीता काबर निदाम लगाए के अधिकार मोल दे। हमार पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर जी उपाध्याय जी के भाषा है सर्वाधिकार सुरक्षित दूत। सर्वाधिकार सुरक्षित जौन तोला बोलना हो बोल देवे। अब बता कम बड़े बात है बाली के लइका ला इसने कहना राम के कि तोर जेन मर्जी में ही बोल देवे ते बोलबे तेल में। अब बता उल्टा नहीं होगे धारा। भगवान जेन सोचते तेला करना भक्त के काम है। राजा जेन कहा थे तेला करना सेवक के काम है। हनुमान तो इसने करे का लेकिन एक उल्टा है। अंगद जेन बोल ही तेला कर ही कौन राम। अगर अंगद कहूँ पाँव रोप दिस और कहूँ पाँव उठ गए तो लहुटी कौन राम हराही कौन सीता लेत भला। आतका बड़े महत्ता अपन सेवक ला दे देना कौन दाव मत का हिम्मत है कि अपन सोंजिया ला नौकर लाती बड़े हिम्मत दे दी। ये राम है जिन अंगद लाती बड़े ताकत दी इसके जेन ते बोल देवे मैं करे के सुती खात हूं। अब बताओ तब अंगद का थे अच्छा अब थोकिन भीतरौंधी गोठ हो जाए तुमन फोकट के संसो करथो जी। रामलन नहीं जानो का शीतल नहीं जानो का शक्ति सह रामस्य शक्ति। वो शक्ति का करे राम के शक्ति आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरही मोर यह माया। मनु महाराज ला खेरी से ई भगवान राम सीता कौन है ओकरे शक्ति है। तो मैं दाम कौन लगा हूं सीता ला माने काकर शक्ति लगा हूं राम के शक्ति ला। तो जब दाव में अंगद के शक्ति लगबे नहीं करत है वो तो शक्ति राम के। तो राम के शक्ति ला
अब बोला कोनो तौल सकते जी अतुलित बल है वो रघुराई भैया अतुलित बल है। अब अच्छा हनुमान ल कथन हनुमान अतुलित बल नहीं है। देखो शब्द के बाजीगरी है गोसाई जी के, अतुलित बल धामम। अतुलित बल कौन है? राम। और ओला धरने वाला कौन है? हनुमान। हनुमान के हृदय है अतुलित बल के धाम आए। संत मन क्या बढ़िया बढ़िया भाव निकालते। तो ये अतुलित बल तो रघुराई है भैया, और जेकर बल अतुलित है तेल रावण के का ही मजाल की वो तोल सके। तेकर से थी जेकर शक्ति दाम लगे संसो ओला रिस वो संसो कट डरिस। अब ये तो अंगद के भाव है भगवान की किताब। दरअसल अंगद हनुमान ला अपन प्रेरणा मानते। हनुमान अंगद ला बताए रही से रावण से लौटे के बाद मिल के लौटे के बाद सीता खोजत खानी कि मैं रावण ला बहुत बढ़िया उपाय बता रहे हूँ। अंगद नहीं माने इस बेईमान है। ताके राम चरण पंकज उर्धर हो लंका अचल राज तुम करो। वो पर राज ला अचल है कथे वो होश नहीं है ओकर राज अचल हो ही नहीं सके। और एला भी भूजल पटक के बता दिस अंगद की तो बेंद्रा के मार में जेकर राज अचल लते अचल कथा। और अंगद कथे कि जब राम के चरण ला धरे के एक राज ला अचल कर सकत है हनुमान जी के वाक्य है ऐसने कहे है, तब ओकर चरण ला सुमिरे भर में जब अचल हो सकते तो मैं तो ओकर चरण के सेवा बजैया तब मोर पाँव काबर अचल नहीं हुई। बहुत अकन भाव है। लेकिन हमर दोह के भाव उतरथन हम बेरा हमर झरती कोती जात है भूमि न छाड़त कपि चरण। एक बार एक अर्थल तो किन खपल के देखन शब्द ला एक एक लाइन से भूमि न छाड़त अतकिच लकीबो का होई भूमि हा नहीं छोड़त है कपि चरण। भगवान के कथा गला कथका बिस्कुटा के अंगद के पांव धरती नहीं छोड़त है कहान कि धरती अंगद के पांव नहीं छोड़त है। सही का है। अच्छा आज के लोगन मन तो विज्ञान के भाषा मानते ये भीम बैठे हो तो तुम्हार गरु वजन के स्थिति बैठे हो कि धरती के गुरुत्वाकर्षण के स्थिति बैठे हो। हमार शीर्षस्थ वैज्ञानिक दमार भैया न्यूटन जी ये बात ला साबित करे है कि ये धरती में हमन एकर सेती चलत हन एकर सेती मारे हन काबर धरती हमन ला खींचत है। हमर ताकत भर अच्छा बेला भर एक ठन कोहल ऊपर कोती फेंकथन तो लहुट के धरती में आते। वो किस्सल जानत हो वो पेड़ में सेव फल के खाले में बैठे सुतेरी से और सेव फल टूट के खाले को तेज तो कर मन में दिमाग आ गए एक खालेज काबर इस ऊपर काबर नहीं गिस और गति के 3-3 ठन नियम बना डरिस। लेकिन मन विज्ञान में पढ़ते हैं न्यूटन के गति का नियम ता धरती सब अपन ढान खींचत है और एक से हमार सैटेलाइट मन ओती चंदा खींचत है ती धरती खींचत है तेकर बीच में 36,000 किलोमीटर के बीच में वो रहे रहते अटके रहते जेला भू स्थिर कक्षा कथन हमार तमाम सैटेलाइट वहाँ हैं ता धरती हमला खींचते तब विज्ञान के दृष्टि से किबे ता का ये चुंबकीय शक्ति के असर न है। अब रावण के दरबार के काकरो ताकत ओतका निरी से कि ओतका समय अब मान लो धरती अपन गुरुत्वाकर्षण ला बढ़ा दी सो ही तब देखो हमार संत मन बड़ा अच्छा लगे भूमि न छाड़त कपि चरण। हम दोनों भाव से विचार करतन एक तो जतका कन गोठियान ते भावनक चलते अंगद ला विश्वास रही से हनुमान के बात ऊपर अपन प्रेरणा स्रोत ऊपर कि जे राम के नाम ला सुमिरन करके अच्छा वो अब अंगद अपन पान ला रोपे है ये बात ला आप मन ला सुरता करना चाहिए कि अंगद जब अपन पान रोपिस तो बाबा जी एक बात हमन के बीच में साफ साफ लिखे है समुझी राम प्रताप कपि को समुझी राम प्रताप कपि कोपा सबा मांझपन करी पद रोपा। देखो भगवान राम के दूत मन जब भी कोई काम करते हैं ना तो अपन आप वो करता स्वयं नहीं माने वो निमित्त मानते। अंगद पाल रोपिस तो अंगद के पाल रोपत हो सोच के नहीं रोपे है। अंगद अपन पाल रोपे है तो भगवान राम के पाल सूर्या को रोपे है। समुझी राम प्रताप और यही बात ले आप एक और में पुष्टि दे दें कर यही लंका कांड की शुरुआत के चिटिक सुरता करन भाई समुद्र ब्राह्मण बन के यही सुंदर कांड के झरती में तब राम ला साफ साफ कहीस कि नल और नील तोर दल में हाबे ते मन हालांकि एक बात रही कर उलट दे लड़काई ऋषि आशीष पाई आशीष नहीं पाए दादा श्राप मिले ऋषि सुमन ला। लेकिन यही है बड़े मन के कमाल है कि उनकर तापत सापत ताड़ परुष कहता ओ मन साप दी तहु है
अहिल्या जी जैसन मुनि अति भल किन्ना साप जो दिन्ना परम अनुग्रह मैं माना बड़े मन अगर हमला गारी भी देते दायित्व दमन तो हमर बर वो वरदान है अगर हमर मति में बात आए तब। तो ये बात नल नीलमन के पर से वो पथरा तौरी से, लेकिन बाबा जी दोहम साफ साफ लिखे का लिखे प्रभु प्रताप। अब ये प्रभु प्रताप से तौरिस की नल नील के प्रताप ले तौरिस ये बात ला हमला कभी नहीं बिसरना चाहिए। भले बुता राम के दूत मन करते लेकिन ओकर पीछे प्रताप राम के रहते। तो समूजी राम प्रताप अपन कपिकोपा अंगद अपन पाल रोपे है तो प्रभु प्रताप जैसे शंकर जी के धनुष लवो हरू करिस भगवान राम से तोड़े बर तोड़वाए बर तैसने आ जा अंगद के पाल गरु कर दिस वो काबर दाम सीता लगे। भाई है तो परम पुरुष वो मायाधीश है और जहां उनका संकल्प हो गया तो सबको तो सब तो उनके अधीन है तो उनके बस तो सबको कार्य करना ही होगा। ये कर ही बुताते तो जैन भी भाव में आप लो भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मत भाग। अब एक सवाल औवा थे बाकी सरल अर्थ तो सब जानते छो मैं अमाय भाव वही मतलब निकाल के आप मन के बीच लाना चाहता हूं। रावण गजब चतुरा रहा है, बड़ा ज्ञानी विज्ञानी। तो रावण ओकर बहुत अकन चतुराई ये पुराण में ग्रंथ मन में आ चुके हैं। हालांकि रामचरितमानस में नहीं दे है लेकिन हमारे संत मन के कहना है कि रावण ज्योतिष शास्त्र के बड़ा ज्ञातारी से बहुत बड़े ज्योतिषी से। मैं वयम रक्षामा पढ़े रहे हूँ जब कॉलेज में रहे हूँ तब तो उमें ये बात के उल्लेख मिलते कि वो बहुत ज्योतिषी जाने और पता चल कर इसकी दशरथ के बाद ही जे यही थे मोला ओकरे माध्यम से दुनिया जाना है और पता रही से। तो कहे जाते कि राजा जनक कर गे कहली सुहाग अरे सीता सन बिहाव करे बर कन्याल पाए बर ये धनु के अड़चन काबर रे भैया। ज्योतिष में तो कन्या राशि और धनु राशि के धनु ज्योतिष ज्ञान बता तो ज्योतिष ज्ञान बने नहीं है का कन्या राशि पहली आते तो पहली बिहाल कर दे धनुष तो कभी भी तोड़ दो। एक तर्क दृश्य एक संत मन के एक अलग भाव है मूल भाव कहो रावण का तर्क दृश्य मंदोदरी है तो गुरुदेव धनुष कैसे तोड़ते हैं भाई भाई में वो मनल करा प्राण रख दे शीतल तो तबे ले आ रहते हो मैं हाँ कौन नहीं रोक सकती। कारण का है अब ते बता एक बेर में यहाँ खेले खेल में जाके पूरा कैलाश ला उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो। ये बात तो सही है अंगद कर घलो गोट क्या है बात ला भी कैलाश ला और कैलाश में शंकर बैठे मैया पार्वती बैठे तब में शंकर सहित जब ओकर धनुष बाण सबूत रहीस का जब सब सम्मत कैलाश ला उठा डरे तो धनुष ला उठाना कौन से बड़े बात रही वो तो मैं वो गुरु के सम्मान करें। तो ये चौतुरा रही से ये कही सकत रही से अरे सीता तो 9 महीना ज्यादा वो हो जाते लंका में जी मोर करे सीता लद में पा गए हो कब के 9 महीना पहले की पा गए हो सीता लद। तब अंगद कथे कि दुनिया ते बेवकूफ नहीं बना सक रावण और ओकरे भाषण जवाब दे दीस शीतल दाम लगा के। रावण अगर आज तक ते कहा था कि सीता मोर कर है सीता मोर कर है अगर सीता तोड़ कर रही तीस तते तुरंत जवाब देते रावण कि अंगद तोर के हल्का होई सीता मोर अंडर में है और अशोक वाटिका में है बंदनी बन के लंका में है सीता हा ऐसे कहते जब तो सीता के दांव लगाए तो तुरते रजो आगे और मोर पांव उठाए कुदिम कर दे माने साबित हो गए कि ते शीतल पाए नहीं हस पा डर रहते तो ये मोर बात ला माने के बातें नहीं रही से। अंगद असल में रावण के ये चलाकी ला निरुत्तर करना चाहत रही से ओकर चतुराई ला निर्मूल करना चाहत रही से एक स्थिति जानबूझ के शीतल दाम लगे सो अब उठा दे मोर पाँव। अंगद के पाँव नहीं उठीस रावण के पूरा मद भाग गए और तब गोसाई तुलसीदास जी के हिस कि जैसे संत के मन कतको न कन बिघन आ जाए ओकर मन नहीं डोले। साधु के आगू में समस्या आ सकती साधु और संत में यही अंतर है। साधु
रास्ते का पथिक है, वो अभी रास्ते में चल रहा है। रास्ता में रेंगा थे तब वो साधु है, और ठियम पहुंच गए तब संत है। ठियम पहुंच गए तब संत है, यानी अब वो कोई पाना नहीं बाकी रहे हैं, ये संत है। अब एक भजन को उबेरा होते एक बाद बचे भावला आपके बीच रख के हम आपसे विदा ले, वो एक भजन आप सबके बीच। सियावर रामचंद्र की जय। ओ रामा 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 रामा। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम, जिंदगी के भैया रामा हो। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम, जिंदगी के भैया रामा हो। माटी के पिंजरा में चिहुक चिड़ैया बोले, माटी के पिंजरा में चिहुक चिड़ैया बोले, जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम, जिंदगी के भैया रामा हो। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम, जिंदगी के भैया रामा हो। मंदिर के घंटी बाजे, हृदय में भक्ति जागे। हो मंदिर के घंटी बाजे, हृदय में भक्ति बागे। तोरे हिरोटी में आग्यो थाम ले बेरा, तोरे हिरोटी में आग्यो थाम ले बेरा। जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम, जिंदगी के भैया रामा हो। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम, जिंदगी के भैया रामा हो। वेद वचन नहीं मान्यो, तोर बेईमानी जान्यो। हो वेद वचन नहीं मान्यो, तोर महिमा नहीं जान्यो। काशी घूम्यो मथुरा घूम्यो, घूम्यो चारों धाम। काशी घूम्यो मथुरा घूम्यो, घूम्यो चारों धाम। जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम, जिंदगी के भैया रामा हो। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम, जिंदगी के भैया रामा हो। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम, जिंदगी के भैया रामा हो। सियावर रामचंद्र की जय। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमिनी तिन त्याग। मन जिमिनी तिन त्याग।
अंगद के द्वारा पांव के रोपे जाना और रावण के साथ पूरा सभा, और आप मन ला पता है सबके सब उदिम करीन अंगद के पांव नहीं हिलीस नहीं डिगिस, लेकिन बड़े से बड़े आदमी, बड़े से बड़े पराक्रमी, बड़े से बड़े, लेकिन अगर वो लोलुप है, अगर वो लालच है धन के रूप के, ओकर मन में अगर कामना है कोई भी चीज लपाए के, तो वो बड़े से बड़े व्यक्ति मन भी कैसे ढंग के अपन आप ला गिरा देते, कतका ओकर पतन हो सकते है। आपन आए दिन समाचार में थोड़ा सामयिक बात करना चाहता हूँ ये प्रसंग के माध्यम से, जे एक इशारा है गोसाई तुलसीदास जी के। ये अंगद रावण संवाद के माध्यम से आज के समाज ला एक आईना दिखाए के जिन कोशिश हो है। आए दिन समाचार में हम देखते कि बड़े बड़े IAS ऑफिसर, आज कुछ ऑफिसर मन जेल के भीतर हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि मन, जेकर मन पास रुपया पैसा के कोई कमी नहीं, जिन अपन जायदाद ला संभाल भी नहीं सके, जल होश भी नहीं है कि कहाँ कहाँ होकर जायदाद है। ते मन ये देश के हम सब छोटे छोटे मध्यम वर्गीय मन के या नौकरी पेशा मन के टैक्स से गे पैसा, हम किसान मन के टैक्स से, व्यापारी मन के टैक्स से जाए पैसा के कैसे दुरुपयोग करते हैं, कैसे बड़े बड़े गबन करते, करोड़ों करोड़ों में गबन करते हैं, और कतिक नीचे गिर जाते हो मन, कतका नीचे हरकत कर डरते। एक उदाहरण रावण ला बता दिस कि अतिक बड़े 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 करे रावण अंगद के साथ वार्तालाप में वो तमाम बात मन पाछू छूट चुके हैं, कतिक बड़े बड़े हाँक चुके हैं रावण कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, वहाँ हूँ, और अंत में ओला होकर औकात दिखा दिस। रामचरितमानस के राम कथा औकात दिखाए बर कमी नहीं करे, रावण ला औकात दिखा दी संगत कि अतिक बड़े का करथस रावण, दुनिया में अपन आप ला छत्रपति मानने वाला, सम्राट समझने वाला। हकीकत तो ये है कि तोर पूरा दरबार एक सीता ला पाएबर अतका लोलुप हो तुम कि एक बेंद्रा के घलो पांव परे बर तुमन ला कोई शर्म नहीं है। कतिक बड़े तमाचा है, कतिक बड़े तमाचा कि सीता ला पाएबर तो ला बेंद्रा के पांव पर हम शर्म नहीं है। और एकल बढ़ के शर्मनाक बात का हो ही रावण कितने बेंद्रा के पांव पर बर तैयार हस, लेकिन भगवान राम के पांव धरे बर तैयार नहीं हस। एकल बड़े विडम्बना का हो ते रामदूत के गोड़ ला धर सकथस, तो दरबार रामदूत के गोड़ में गिर सकते, वो बोल मंजूर है। और मैं जब कहता हूं कि भाई राम के गोड़ में जाके ते कन गिर जा, त्राही माम कही देता हनो तो माफ कर देगा, क्षमा कर दी तोला, वो सुरुचले प्रण ला ओकर आगू में अपन संधि प्रस्ताव रखे छे, और वो तोला मंजूर नहीं है। ते अपन आप ला तोल के देख तो औकात कतका है। और ये बात ये है बल के दृष्टि से, यानी ब्रह्मास्त्र से भी बड़े असरकारी ये अस्त्र आए। मैं इस बात में एक बात के सुरत दिला हूं आप सबला, जेकर पंख से साम वेद निकले है इसे जानथन हम, जिन भगवान विष्णु के वाहन आए, जेकर नाम वैनते गरुड़ है, और जेकर बड़े ये कहे गिरीश कि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, ज्ञानी ही नहीं वो महाज्ञानी कहेगी, ओला अपन ज्ञान के इतना घमंड रिस, इतना घमंड रिस है, और ओकर घमंड ल तोड़े बर अपन रणलीला में भगवान है जानबूझ के नाक पास में बंधा के ओला एहसास कराना चाहिए। और वो अंततः 5 मुड़ी वाले 4 मुड़ी वाले ये सब के लिए होत भेजेगी से कौवा के पास। और जब काकभूषुंड जी कर गीस काबर भेजिस भगवान शंकर, काकभूषुंड जी कर जानबूझ के भेजिस होला काबर वो राम कथा सुन के भी नहीं सुन सकतीस जब तक अहंकार होकर मन से नहीं जातीस। वही गति होती जन सती के होइस। अगस्त जिससे श्री राम कथा सुन के सती मोह में पड़ गए, वो इसने गरुड़ के मोह नहीं भागतीस। एक शब्द बहुत चुपके से लिखे गोसाई तुलसीदास जी, ओकर औकात देखिस गरुड़ के, उदर मांझ सुनु अंडज राया। क्या बात, क्या शब्द चयन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। काकभूषुंड जी की इसकी भले में कौवा है, कौवल कहे जाते चंडाल पक्षी, शपथ होई पक्षी चंडाला, वो श्राप में ले रही सब ले खा ले के चोल श्राप तो भैया खलो हतका गुस्सा में लोमा
कि ते पक्षी हो भरनी किस चिड़ई हो जानी किस चिड़ई घलो ख्याल रखिस कि जे हंस बनी तब वो इतना ही है। अरे मैं तो हंस हूँ, नहीं नहीं ते कौवा बन कौवा जेल कोनो नहीं सुहाय। तो वो कौवा किस भले में कौवा सब ले खा ले और ते गरुड़ सब ले ऊपर, गरुड़ सबसे ऊंचा उड़ता है, इसलिए हमारे हवाई जहाज टकराते हैं तो गरुड़ से टकराते हैं। भारत पाक सीमा अभी भी पाए जाते गरुड़, एक गिद्ध होकर ले नीचे के प्राणी है ना। तो उन्होंने कहा अंडा जराया, खगराया भी कहा गया उनको, खगेश भी कहा गया, लेकिन पक्षी के राजा कहा तो किस अंडा जराया, माने ते निकले कहाँ ले भैया, वही अंडल महू निकले हो और वही अंडल तहू निकले हस। हम दोनों एक जगह निकले हैं महाराज, भले ते राजा और मैं ते सबसे खोले अंतिम व्यक्ति, मैं छोटे से पर जाऊं, मगर ये अंडा कहाँ रहे थे, घोंसला में खोंदरा में, और खोंदरा कहाँ रहे थे, कोनो डारा खंधा में, और वो कहाँ रहे थे पेड़, और पेड़ कहाँ जागते भुइया में, वो धरती में उतारिस पहले। तो ये है राम कथा, तभी हमारे मन में बैठेगी। अब में अतका बाटू बैठे हैं, तेमें अगर कोनो बहुत बड़े प्रवचनकार बैठ जाए, कोनो बहुत बड़े संत बैठ जाए, और भाई मैं तो यहाँ गौटिया हूँ, तब मैं बड़े आसन में बैठ के सुनूं, और वो अपन आप लोग गौटिया मान के सुनत है, भाई मैं नान सुनो भले कहात होते हैं, लेकिन सुनिए अपन आप लोग बहुत बड़े संत मान के सुनत है, बहुत बड़े प्रवचनकार मान के सुनत है, बहुत बड़े व्याख्याकार मान के सुनत है। तो मोर दावा है ये मानस के आगू में बैठ के कहत हूँ कि बोला ये राम कथा आनंद नहीं दे सके, नहीं दे सके। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, प्रेम गली यति सांकुरी जामे दोनों समय, मैं को निकालना छोगा, मैं ला निकालनी पड़ी, अहंकार ला दुरियाल लगी, तब वो कथा समझ में आई। तो औकात दिखाना, अंगद अपन एक काम से रावण ला ओकर औकात दिखा दीस कि रावण यही तोर ज्ञान है, यही तोर पंडिताई है, यही तोर बल प्रताप है कि ते राम के आगुम जाए में शर्म है। और राम के एक दूत उहुम बेंद्रा, एक बेंद्रा के गोड़ ला धरे में तुम तोर शर्म नहीं है, और जिन नर है, नर भूषण है, नरपति है, तेकर शरण में जाए तो शर्म लागत है, ये ओकर औकात। तो बाबा जी कहिन कि अंगद कौन है, अब जिस ऊंचाई पे पहुंच गया है अंगद, वो संत वृत्ति है। और संत के आगू में अब एक छोटे से बात कही कि एक बात लब, चूंकि आप सब जानकार हो, समझदार हो, हनुमान भी एक बहुत बड़े संत हैं, और हनुमान जैसे संत के आगू में कतका कन बिघन है, कतका बिघन। संत वो है जो न सम्मान में फूलता है न अपमान में कूड़ता है, अपमान में वो लजाए नहीं, सम्मान में वो गदगद हो नहीं, फूले नहीं। हनुमान इसने बड़ई करिस तभोवत की, निंदा हो तभोवत की। हनुमान जैसन संत ला मुस्की बंधनम बांधेगी, ओकर हाथ गोड़ ला बांध के, पूछी में कपड़ा लपेट के, और लंकम गली गली मदारी घुमाते बेंद्रल तिससे घुमाएगी। राक्षस ते राक्षस राक्षसिन तक मन लात मार मार के ओकर हंसी उड़ीन, ताली पिट पिट के ओकर मजाक करीन। हनुमान के केस मोही न कछु बांधे के इलाज, बांध दो भैया। वो समय कैमरा के जमाना नहीं रही से, टेलीकास्ट होत नहीं रही से। अब लंका में तेल तुहिच मन तो देखा तो एक देखा तो तुम्हें भोगत हो, मैं बताऊं तब जानी, दुनिया थोड़े जानी मोरसन का होते, ये अपन बात है। तो मोहिन कछु बांधे के इलाजा, किन्न चाहूं निज प्रभु कर काजा। भाई उनका काम होना चाहिए, मेरे साथ जो करना है सो कर लो, ये होता है संत। संत किसी विघ्न बाधा से डिगता नहीं है, उनका मन कभी नीति का त्याग नहीं करता। वो रावण को समझाना नहीं छोड़ा, माने नहीं छोड़ा, उनका काम था। विभीषण को भी समझाया, वो मान गया, रावण को भी समझाया, और वो हृदय से समझाया। हनुमान ने हृदय से कही थी बात। रावण कर दूत गिस, ये ला प्रीति दूत कहेगीस, और अंगद ला नीति दूत कहेगीस। नीति से समझे संगत, अवंततः अंगद अपन बल दिखा के, और युद्ध के पहली रावण ला पराजित करके अंगद वहां से निकलते। अब आओ जावत जावत तुलसी भजन तो आप लोग सुनाए छन, एक कबीर भजन भी हो जाए, और फिर आप उनके आशीर्वाद। सियावर रामचंद्र की जय। हम तोरे संगवारी कबीरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे
हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी कबीरा हो, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। हम खड़े हैं बीच बजरिया, मांगत सबों से खैर। हम खड़े हैं बीच बजरिया, मांगत सबों से है। ना कहूँ सो मया हमर गे, ना कहूँ सो बैर। ना कहूँ सो मया हमर, ना कहूँ सो बैर। तब बोले हमर, तब बोले हमर गुजारा नहीं है, खावतन रोज तुतारी कबीरा। हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी कबीरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। ढाई आखर प्रेम के तोरे, माटी मोल के होगे। ढाई आखर प्रेम के तोरे, माटी मोल के होगे। हमर जमाना माँ रोटियों उन्हाय मोल होगे। हमर जमाना मारोटिया, उन्हाय मोल होगे। जिन गानी के दर्तन थाती, जिन गानी के दर्तन थाती, बूढ़न विद्याधारी कबीरा हो। हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी कबीरा हो, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी, हम तोरे सियापति रामचंद्र की जय। हरिओम, जय जय श्री राम। चलिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा, आभार दीजिएगा। बहुत ही जोरदार मानस मंडली हमारे बीच में पदार्पण हुए थे। वक्रतुंड मानस परिवार विनायकपुर, कह सकते हैं कलयुग तरण उपाय मंत्र आपने हमें सुनाया है। कलयुग तरण उपाय मंत्र आपने हमें सुनाया है। करके संगीतमय मंच को रामचरित गुण गाया है, रामचरित गुण गाया है। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने आयोजक समिति के आमंत्रण को स्वीकार किया, हमारे ग्राम क्रोध में पदार्पण किया।
और राम मंच में आपने उपस्थित होकर के धर्म ध्वजा फहराए, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आप लोग देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, श्री भक्त अतुल मानस परिवार विनायकपुर आदरणीय त्रेता चंद्राकर जी व्याख्या के क्षेत्र में आप लोगों को बताना चाहे, जो रावण के जो बुद्धिमानी है, रावण अपने बुद्धिमानी को प्रकट करना चाहते हैं, जहां पर अंगद उनके बुद्धिमानी को जो है पूरे सर्वनाश कर देते हैं। इस बातों को बहुत विस्तार पूर्वक और उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया है कि रामचरित्र मानस की कथा को एक सामान्य भाव से बैठ करके सुना जाए तो रामचरित्र मानस जो प्रभु की जो कृपा होगा और रामचरित्र मानस की कथा जो है दिल और दिमाग में बैठेगा, अंतःकरण तक से प्रवेश करेगा। इसका सजेशन जनमानस को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सम्मान में कुछ श्रोताओं ने सराहे है। शिव कुमार ध्रुव आपको 20 रुपए सम्मानित करते हैं, ब्रिज भाई 10 रुपए सम्मानित करते हैं, देवराम रोशन कुमारी और तेजस्वी की ओर से 20 रुपए का सम्मान, विकी आपको 10 रुपए सम्मानित, रवेश कुमार कुमार मरा भी आपको 10 रुपए का सम्मान भेजे हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मानस प्रशिक्षु व्याख्या प्रभाग भाग भारत से आपको 40 रुपए सम्मानित करते हैं, गुप्तदान 20 रुपए, रुक्मणी ध्रुव की ओर से 5 रुपए का सम्मान, चिंताराम पटेला आपको विशिष्ट सम्मान से सम्मानित करते हैं, जोरदार ताली हो जाए, आपको 50 रुपए सम्मानित करते हैं। लिखीराम साहू की ओर से 10 रुपए, नेम सिंह ध्रुव धुरसा की ओर से आपको 50 रुपए सम्मानित किए हैं और माधवराम सेन तौरेगा की ओर से 20 रुपए, ओंकार की ओर से 10 रुपए, रूपराम साहू गाड़ाडी की ओर से आपको 20 रुपए सम्मानित करते हैं। आइए मंचस्थ मंडली की विदाई के लिए सादर आमंत्रित दीनूराम जी साहू, जीवनलाल जी साहू पिता सहदेव साहू और भावेंद्र कुमार साहू पिता द्वारका साहू, नीलकमल साहू पिता मुन्ना रमन साहू पहुंच करके मंचस्थ मंडली का गुलाल चंदन लगा करके आयोजक समिति की भेंट व्याख्याकार महोदय तक पहुंचाने की महान कष्ट करेंगे। सादर आदरणीय भवेंद्र सिंधुवरी की ओर से 10 रुपए, गीतांजलि सिंधुवरी की ओर से 10 रुपए सम्मानित करते हैं, गुप्तदान 10 रुपए, मनीराम नामजर की ओर से 10 रुपए, लीलाराम साहू नामजर 10 रुपए सम्मानित करते हैं, संतराम साहू की ओर से 10 रुपए का सम्मान, दुष्यंत गाड़ाघाट की ओर से 10 रुपए, भक्तूराम साहू 10 रुपए, इंद्रमन स्टोरी सपरिवार आपको 35 रुपए सम्मानित करते हैं। विदाई की रस्म को पूरा करने के लिए सादर आमंत्रित हमारे बीच में नीलकमल साहू जी, दीनूराम जी साहू जी, जीवन साहू जी और भावेंद्र कुमार जी साहू जी विदाई दे रहे हैं। सोहद्राबाई विश्वकर्मा की ओर से 20 रुपए का सम्मान, हीरालाल 10 रुपए सम्मानित करते हैं, लगनी बाई खड़मा की ओर से आपको 10 रुपए सम्मानित करते हैं। आइए सादर इस मंच पर मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ बहुत ही आदरणीय गुरुवाराम जी सिन्हा ग्राम मतरमरा से मैं सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। सम्माननीय पिंकू गंधर्व जी, लीलाराम जी साहू नागझर, देवाग्राम जी साहू पंडित राय, दिलीप गंधर्व जी और भूषण साहू तवरिंगा एवं भजौ मिस्त्री जी गाड़ाघाट एवं डॉक्टर घनाराम जी साहू जगदलपुर एवं अंजलि साहू जी दीवना, महावीर सिंह जी गाड़ाघाट और घनश्याम साहू जी लोक कला मंच वाले गाड़ाघाट कृपया मंच पर पहुंचने की महान कष्ट करें। और इसी आदरणीय करण में साधना ध्रुव ग्रामगुप्त की ओर से 10 रुपए का सम्मान, उपासना हर्षिता की ओर से 10 रुपए, धनेश साहू भेंडरी की ओर से 20 रुपए का सम्मान, पूरन साहू 10 रुपए सम्मानित करते हैं, हेमलाल साहू गाड़ाघाट की ओर से 10 रुपए, कोयांश गौतम और चित्यांश की ओर से 20 रुपए का सम्मान, पीयूष की ओर से 20 रुपए का सम्मान और कृपया वाद्य यंत्र छोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आगत का स्वागत किया, दिया है प्रेम विदाई और बना रहे संबंध आपसे, कृपा करे रघुराई, कृपा करे रघुराई। सादर समर्पित मन था, सादर विदाई पाइए। जब कभी हम राह देखे, जब कभी हम बाट जो है हमारे ग्राम क्रुद्ध में, फिर से आइए, फिर से आइए, फिर से आइए। इन्हें शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आदरणीय चंद्राकर जी को प्रणाम करते हुए ससम्मान मंच से विदा। और आइएगा इस पावन मंच पर सादर आमंत्रित रेशमी मानस परिवार बिरकोनी महासमुंद सादर आमंत्रित।
आरती की सजाओ थाली प्रतियोगिता का आयोजन आज किया जाएगा। समस्त ग्राम वासियों से, माताओं से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है कि आरती की थाली सजा करके लाने की महान कष्ट करेंगे। आज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 501 रुपए भोजराम जी साहू, अध्यक्ष ग्रामीण साहू समाज कुरुद की ओर से दिया जाएगा। द्वितीय पुरस्कार 401 रुपए खोआराम साहू प्रवीण साहू द्वारा। तृतीय पुरस्कार 301 रुपए गौतम साहू दुलीचंद साहू द्वारा। 57वां पुरस्कार प्रत्येक प्रतियोगी थाली को 20 रुपए आयोजक समिति के द्वारा दिया जाएगा। साथ में आइएगा, आज चॉकलेट की व्यवस्था किया गया है। वैभव साहू, त्रिलोक साहू, पुष्पेंद्र साहू, शीत कुमार साहू अपना चॉकलेट वितरण करने की महान कष्ट करेंगे। चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं रेशमी मानस परिवार बिरकोनी महासमुंद के हमारी प्यारी बहनों का, आदरणीय मित्रों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए, मैं आमंत्रित किया हूं परम आदरणीय पिंकू गंधर्व जी, सम्मान्य लीलाराम जी साहू नागझर, देवक राम जी साहू पंडित राय, दिलीप गंधर्व जी, भूषण साहू जी तवरेंगा एवं भोजवराम जी मिस्त्री गाड़ाघाट, डॉक्टर घनाराम जी साहू जगदलपुर, अंजलि साहू दीवना, महावीर सिंह जी गाड़ाघाट। आदरणीय श्रेयांश सन्मुख कौस्तुभ हेमलाल साहू गाड़ाघाट की ओर से 351 रुपए का सहयोग राशि आयोजक समिति को प्राप्त हुआ है। आदरणीय देवकराम साहू पंडित राय की ओर से 201 रुपए का सहयोग राशि, आदरणीय श्री मुन्ना लाल पटेल शिक्षक कोपरा की ओर से भी 500 रुपए का सहयोग राशि आयोजक समिति को प्राप्त हुआ है। आदरणीय गुरुदेव श्री केसर कुमार निर्मलकर सेवानिवृत्त शिक्षक की ओर से 2100 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करते हैं। जय श्री राम। आसन ग्रहण कीजिए, विराजिए। आइए, काजल साहू जगदलपुर की ओर से 100 रुपए, गणेश साहू गाड़ाघाट की ओर से 500 रुपए, माध्यमिक शाला परिवार की ओर से 600 रुपए आयोजक समिति को सब प्रेम भेंट दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हमारे बीच में बहुत ही सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर घनाराम जी साहू जगदलपुर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। सम्माननीय भोजवराम जी मिस्त्री और अंजलि साहू दीवना, महावीर सिंह जी का आगमन हो चुका है और आदरणीय हमारे बीच में आप भी आइए, सादर आमंत्रित। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानपूर्वक प्रतिवर्ष राम कथा सुनने के लिए भोजवराम जी का आगमन होता है। महावीर सिंह जी बहुत ही आदर्शवान एक बालक है, जो सबको आदर्शता का परिचय देते हैं और मात्र और पितृ भक्त है। ऐसे महावीर सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। भूषण जी प्रतिवर्ष हमारे गांव में राम कथा सुनने के लिए आते हैं। भूषण जी के लिए भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। हमारे बीच में देवक राम जी का आगमन हुआ है, बहुत ही जोरदार पड़ेतराई निवासी, प्रतिवर्ष राम कथा सुनने के लिए हमारे बीच में आते हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा। आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब घनाराम जी साहू जगदलपुर का आगमन हुआ है, बहुत दूर अंचल से राम कथा सुनने के लिए आए हुए। आयोजक समिति को सादर 1000 रुपए का सहयोग भंडारा व्यवस्था के लिए दिए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। धन्यवाद। आप लोगों के आगमन का मैं सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप लोग कृपया देर रात्रि तक राम कथा सुनने की महान कष्ट करें। चलिए, बहुत दिनों के बाद रेशमी मानस परिवार बिरकोनी महासमुंद का ग्राम कुरुद की धर्म पर आगमन हुआ है। जब छोटे छोटे लड़का रही तब के हमारे गांव कुरुद में आ रही से करीब 15-20 साल पहले के बाद फिर से हमारे ये मंच में सहयोग प्रदान करे बरा है रेशमी मानस परिवार बिरकोनी महासमुंद। एक बार जोरदार और ताली बजाकर सम्मान करता।
आइए आदरणीय दीदी रश्मि मानिकपुरी से निवेदन कथा प्रसंग मिला लीजिएगा। लंका कांड सोठा क्रमांक 59। लेट न कपहि उरलाई पुलकित तनुलोचन सजल प्रीति न हृदय समाई सुमरि राम विकुल तिलक। लंका कांड सोठा क्रमांक 59। आशा करता हूं कथा प्रसंग मिला ले होंगे। स्वागत के लिए सादर आमंत्रित श्रीमती जीतेश्वरी साहू, पूर्व उप सरपंच, और श्रीमती गोदावरी साहू, श्रीमती गायत्री साहू। आइएगा श्रीमती जीतेश्वरी साहू, श्रीमती गोदावरी साहू और श्रीमती गायत्री साहू और श्रीमती मान भाई साहब आ जाए। मान भाई साहब और आदरणीय पुष्पेंद्र साहू जी, नूतन साहू जी आएंगे और हमारे भैया लोग का अबीर गुलाल चोगा चंदन के साथ स्वागत अभिनंदन करेंगे। आइए पावन परिचय रेशमी मानस परिवार बिरकोनी महासमुंद, ग्राम बिरकोनी, जिला महासमुंद। मानस मंदिर की स्थापना तिथि 2005 से भगवान श्री राम के आदर्श घर घर स्थापित करना का पावन उद्देश्य लेकर के 65 किलोमीटर की दूरी तय के हमारे ग्राम कुरुद की धर्म पर आगमन हुआ है। ऐसे रेशमी मानस परिवार के दमदार व्याख्याकार दीदी रश्मि मानिकपुरी जी के लिए एक बार और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। साथ ही साथ इस मंच के माध्यम से गायन भी करेंगी और हारमोनियम वादन भी करेंगी। 3 भूमिका इस मंच के माध्यम से अदा करेंगी रश्मि मानिकपुरी जी, और तबला वादन करेंगे आदरणीय नाना साहेब मानिकपुरी जी, और नाल बजाएंगे बड़े भैया याददास मानिकपुरी जी, और आर्गन बजाएंगे आदरणीय ईश्वर चक्रधारी जी, पैड बजाएंगे आदरणीय मनोज केसरवानी जी, कोरस और मंजीरा झरना साहू और प्रियंका साहू का ये पावन परिचय। आइए बहुत ही सम्मान पूर्वक आज आरती की थाली सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन आरती की थाली सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समस्त ग्रामवासी आरती की थाली सजा करके लाने की महान कष्ट करेंगे। प्रथम पुरस्कार भोजराम जी अध्यक्ष ग्रामीण साहू समाज द्वारा 501 रुपए। द्वितीय सम्मान खोराम जी साहू प्रवीण कुमार द्वारा 401 रुपए। तृतीय पुरस्कार 301 रुपए गौतम साहू दूलीचंद साहू द्वारा। 57वां पुरस्कार प्रत्येक प्रतियोगी मानस मंडली को आयोजक समिति द्वारा 20 रुपया दिया जाएगा। समस्त श्रोता समाज के लिए चॉकलेट की व्यवस्था वैभव साहू, त्रिलोक साहू, पुष्पेंद्र साहू एवं शीत कुमार जी साहू द्वारा किया गया है, जो संध्या काली बेला में चॉकलेट का वितरण किया जाएगा। चलिए माइक टेस्ट कर ले, कर्मा साउंड सर्विस से जुड़ जाए।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री सीताराम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री सीताराम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री सीताराम, जय जय श्री राम। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, जय जय श्री राम, श्री सीताराम, जय जय श्री राम, श्री सीताराम, जय जय श्री राम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री सीताराम, 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 हल्का पतला कर, श्री सीताराम, जय जय श्री राम, श्री सीताराम, जय जय श्री राम। हरिओम। श्री सीताराम, जय जय श्री राम, श्री सीताराम, जय जय श्री राम, हरिओम। श्री सीताराम, श्री सीताराम, हरिओम, हरिओम। श्री सीताराम, जय जय श्री राम, श्री सीताराम, हरिओम। श्री सीताराम, श्री सीताराम, जय जय श्री राम, हरिओम, हरिओम। श्री सीताराम, जय जय श्री राम, श्री सीताराम, जय जय श्री राम। हरिओम। आइएगा, हमारे बीच में बहुत ही 2 दिन तक से आयुष्मान हॉस्पिटल से, जो आयुष्मान हॉस्पिटल के संचालक है डॉक्टर पुनीत गोस्वामी जी, 2 दिन तक से यहाँ पर निःशुल्क बहुत ही जोरदार बीपी और शुगर निःशुल्क जांच शिविर लगाया था। ऐसे डॉक्टर हमारे बीच में 2 भाई साहब विद्यमान हैं, कृपया पहुंचने के महान कष्ट करेंगे मंच के सम्मुख। और हमारे आयोजक समिति के उपाध्यक्ष सम्माननीय शिव कुमार जी साहू जी और खोआराम जी साहू जी पहुंच करके जोरदार साफा भेंट करके आत्मीय स्वागत देने की महान कष्ट करेंगे। और हम भविष्य में आशा करते हैं कि इस प्रकार हमारे गांव में और निःशुल्क शिविर लगा करके जांच की प्रक्रिया जारी रखने की महान कष्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे डॉक्टर बंधुओं को। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। और डॉक्टर पुनीत गोस्वामी जी को आयुष्मान हॉस्पिटल कुर्रा नावपारा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइएगा, ज्यादा कुछ समय न लेते हुए बस मानस गान की ओर रेशमी मानस परिवार बिरकोनी महासमुंद को सुनने के लिए
आप सभी आतुर हैं, लीजिएगा। हरी बत्ती के जलते ही मानस की याद दिलाएगी, पीली बत्ती आप लोगों को 5 मिनट समय से बताएगी और लाल बत्ती जलते ही अगले मंच की याद आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जोरदार जयकारा हो जाए संध्या काली बेला में। बोलो सियापति रामचंद्र की। श्री राम बोले राजा राम, बोले राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोले तुलसीदास महाराज की जय। बोली राजमाता जतमाई घटा रानी की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। माँ सरस्वती आगे तेरे जोड़ खड़ी मैं हाँ। भक्ति का वर दो मुझको दिव्य ज्ञान की लिया है तेरा आसरा। हे गणपति महाराज लिया है तेरा आसरा। हे गणपति महाराज मन में राम का नाम हो सिर पे गुरु का
उसकी नाव न डूबती जब दोनों का हो साथ। तीन लोक के मालिक हैं जो धर्म कर्म के दाता, भोलेनाथ भंडारी को और नवाबा माथा, और नवाबा माथा। देवी शारदा, देवी शारदा, मैया देवी शारदा। देवी शारदा, देवी शारदा, मैया देवी शारदा। देवी शारदा, देवी शारदा, मैया देवी शारदा। खोल दे की बढ़िया मैया देवी शारदा, खोल दे की बढ़िया मैया देवी शारदा, खोल दे की बढ़िया मैया देवी शारदा, खोल दे की बढ़िया मैया देवी शारदा। देवी शारदा, देवी शारदा, मैया देवी शारदा। देवी शारदा, देवी शारदा, मैया देवी शारदा। खोल दे की बढ़िया मैया देवी शारदा, खोल दे की बढ़िया मैया देवी शारदा, खोल दे की बढ़िया मैया देवी शारदा, खोल दे की बढ़िया मैया देवी शारदा। बोलिए शारदा मैया की जय। देवी शारदा, देवी शारदा, मैया देवी शारदा। देवी शारदा, देवी शारदा, मैया देवी शारदा। खोल दे की बढ़िया मैया देवी शारदा, खोल दे की बढ़िया मैया देवी शारदा। देवी शारदा, देवी शारदा, मैया देवी शारदा। देवी शारदा, देवी
चैत्र के महीना है रे, है ना? नवरात्रि है तो प्रारंभ होने ही वाला है। एक कारण माता से निवेदन करत रहे हमन हा कि माता नवरात्रि शुरू होने वाला है, अब आप अपन द्वार ला खोलो, दरबार के कपाट ला खोलो, ऐसे कही के माता शारदा से निवेदन करत रहे, है ना? माता शारदा के वंदना करत रहे, ये भजन के ही भाव रही से। तो आओ भगवान राघवेंद्र सरकार के राम कथा सुने बर बैठे हैं। सर्वप्रथम ग्राम कुरुद, जहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार के राम कथा होवत है, यहाँ के पावन माटीला रेशमी मानस परिवार बिरकोनी कोसम खोटा महासमुंद के ढारले सादर प्रणाम, कोटि सहवंदन। ग्राम कुरुद के पावन माटीला रेशमी मानस परिवार बिरकोनी कोसम खोटा सादर प्रणाम करते हैं, कोटि सहवंदन करते हैं। साथ ही साथ आप समस्त श्रोता समाज के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम है, कोटि सहवंदन है। संगे संग रामायण समिति के जत्का भी सदस्यगण हैं, पदाधिकारी गण हैं, आप जम्मो जन के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम, कोटि सहवंदन। साथ ही हमारे मन संचालक भाई भैया आदरणीय डोमार से भैया जिला, साथ ही भैया आप मन के नाम तो मैं आप मन ला नहीं पूछ पाए, आपके भी श्री चरण कमल में रेशमी मानस परिवार की ओर से सादर प्रणाम है, कोटि सहवंदन है। संगे संग हनुमान जी के भांति हमार पीछू में बैठे विद्वत गुरु जनमन के श्री चरण कमल में भी सादर प्रणाम है। हनुमान जी के भांति काबर कहे हमार गुरु जनमन ला, काबर की जब हनुमान जी महाराज माता सीता के, माता जानकी के खोज करे बर जब बेंद्रा भालू मन निकलिस ना, त सबले पीछू में हनुमान रहे कथे, सबले पीछू में हनुमान रहे, बेंद्रा भालू मन आगू रहे। हनुमान जी महाराज सबले पीछू में रहीस, तेकर कारण का है, हवा कोनो पीछू डहार ले चलते ना तरेंगैयल ज्यादा मेहनत नहीं करे लागे, है ना? वो मन अपने अपन ढकलाथे, अपने अपन आगू जाते। हनुमान जी महाराज भी जब राम काज के लिए बेंद्रा भालू मन निकले तो हनुमान जी महाराज वैसने काम करी सोमल्ला, आगू बढ़ाए काम करे, काबर की हनुमान जी है तो पवन तनय है, हनुमान जी महाराज है तो पवन तनय है। और जब पवन चलिस, हवा जब चलिस, तब बेंद्रा भालू मन राम काज करे बर अपने अपन अगवाए, ओ मन ला ज्यादा मेहनत करे नहीं लागे, अपने अपन ढकलाए राम काज बर, है ना? ऐसने हमार विद्वत गुरु जनमन हमार मन बर हनुमान जी बने हैं। ऐसा विद्वत गुरु जनमन के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम करथन। तो भगवान राघवेंद्र सरकार के राम कथा सुनन कहे जाते हैं, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। दीदी मन के डहरले हल्ला हुआ थे, कृपया शांति बनाए रखो, आप सबसे निवेदन है। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कथे जीवन में कुछ समय तो ऐसे निकालो कि हम भगवान से प्रेम कर सकन। जीवन में कुछ समय तो ऐसे निकालो जेमें हम भगवान ला याद कर सकन। और हम भगवान ला जे समय याद करन, जे जगह हम ला भगवान के याद दिलाए, जे जगह हम ला भगवान के सुरता आ जाए, वो जगह कतका पावन है, कतका पुनीत है। कथा जिन जगह जीव ला शिव के याद आते, जिन जगह आत्मा ला परमात्मा के याद आते, वो जगह तो अपन आप में कतका वंदनीय है। काबर दुनिया में ऐसे कोई जगह नहीं है भैया जिन जगह हम भगवान ला सुरता करन। जतका भी जगह है सब भगवान ला भुलाए के जगह है।
मंदिर घलो जाथन ना तब भगवान ले पहली हमर ध्यान वो ईटा पत्थरा के बने सीमेंट के बने मंदिर ऊपर पहली जाते, भगवान ऊपर बाद में जाते ध्यान, है ना। पर धन्य है ये जगह, जे जगह में कोई भगवान के कथा सुने बढ़ जाते ना तब बोलैयल नहीं देखे मन की वो कैसे है, सुनैया मन सबले पहली वो का बोला थे तेला देखते, भगवान के कथा के विषय में का बोला थे एला सुनते। तो सोचो जिन जगह हमला भगवान के याद आ जाए, जे हमला भगवान के सुरता करा दे वो जगह है तो हम कतका वंदनीय है, कतका मानस के प्रेमी श्रोता समाज हम कतका सौभाग्यशाली हैं जिन ऐसा जगह में बैठे हैं जिन जगह हमला भगवान के याद कराते हैं। लंका कांड दोहा क्रमांक 59 के चर्चा करन जिसमें बाबा तुलसीदास जी लिखते लिन्ह कपिहुर लाई पुलकित तनु लोचन सजला प्रीति न हृदय समाई सुमरी राम रघुकुल तिलक सुमरी राम रघुकुल तिलक। हम यहाँ जब भी भगवान के कथा सुनथन तो बीच बीच में भजन काबर करथन, भजन के भी अपन जगह महत्व है। काबर की कहे जाते संत मनहा जैसे बिना माटी के कोनो पेड़ पौधा जाग जही का, बिना माटी कोनो पेड़ पौधा जाग जाते नहीं जागे, बिना पृथ्वी तल के जैसे कोनो पेड़ पौधा के जागना असंभव है, वैसने भगवान के भजन के बिना परमात्मा के सुमिरन के बिना कामना के मिटना असंभव है। कथन कामना के मिटना असंभव है और जब तक ये कामना है तो मिट ही नहीं, हमारे मन में काम क्रोध मद लोभ अहंकार है तो उपज जाते। जैसे माटी में बीजहा डालते ही अपने अपन पेड़ जागते, वैसने यदि हमारे मन से कामना मिटे नहीं है तो ये कामना के रहते ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार है तो अपने अपन पीका फोड़ते, कथे अपने अपन पीका फोड़ते। वैसने हनुमान जी के मन में एक बार अहंकार हो, हनुमान जी के मन में अहंकार हो और जैसे ही अहंकार होते भगवान राघवेंद्र सरकार जी है ना, जही सोई विधि करो जही होई हित मोरा। यदि कोई भक्त के भाव है कि भगवान मोर जीवन में ते वही करबे जेकर जैसे मोर हित होए, जेमा मोर हित होए, ऐसे कोई भक्त है तौन भगवान ऊपर अपन आप ला जन भक्त सौंप दे है ना तो कोनो भी बीमारी उठे के पहली भगवान ओकर बीमारी की इलाज कर देते। वैसने हनुमान जी के मन में जैसे ही अहंकार उठते भगवान तो बीमारी के सबले पहले इलाज के व्यवस्था कर देते। अब इलाज के जब व्यवस्था करते तो आगू में भरत महाराज आते। आज हनुमान जी महाराज है तो हाथ में द्रोणागिरी पर्वत लेके जाते। काबर की मानस के प्रेमी श्रोता समाज भैया लक्ष्मण ला आज वीर घातनी शक्ति बाण लगे हैं, वीर घातनी शक्ति बाण लगे हैं, वीर घातनी छाड़ी सी सांगी तेज पूंज लक्ष्मण उर लागी कथे। सोचो हनुमान जी महाराज ला आज वीर घातनी शक्ति लगे हैं और वीर घातनी शक्ति के इलाज के लिए हनुमान जी महाराज के जीवन के रक्षा के लिए सुसैन बताए हैं कि संजीवनी बूटी के आवश्यकता है। अब वो संजीवनी बूटी कहाँ मिली तो द्रोणागिरी पर्वत में मिली। आज हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत ला सौहद अपन हथेली में उठा आत रही से और जैसे ही हथेली में पर्वत ला उठाते हनुमान जी महाराज उठा के आकाश मार्ग से आत रहे, बीच में पड़ते अयोध्या।
बीच में जैसे ही अयोध्या पड़ते एक भक्त के नजर है तो भरत के नजर है तो वो विशालकाय पर्वत और विशालकाय पर्वत ला धारण करने वाला हनुमान जी महाराज ऊपर पड़ते। धन्य है आज हनुमान जी महाराज है तो अयोध्या से आकाश मार्ग से निकले थे। मानस के प्रेमी श्रोता समाज ही लगत हैं। सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे, मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे, मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। अयोध्या के बात चलत है ना, तो दोनों हाथ उठा के सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे, मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। अब मैं तो कथा जैन जैन रामदेव ला मानता है ना, एक बार बोलो जय बाबा रामदेव। आ जेकर जेकर हाथ उठही में जानडर हूँ को रामदेव ला मानते। जय बाबा रामदेव, दोनों हाथ ला टांग देव। मीठा सरयू जी का पानी लागे, सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे, मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशिला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशिला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशिल्या धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ के अंगना, धन्य भूप दशरथ के अंगना, चार जन्मे चारों ललना, जन्मे चारों ललना, मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे, मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे, मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे, मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। आज भरत भैया है तो
आकाश मार्ग की ओर देखते हैं। वो आकाश में एक विशाल काय पर्वत और विशाल काय पर्वत में कोई विशाल काय शरीर दिखाई देते हैं। मन ही मन अनुमान करते कि हो ना हो ये कोई राक्षस हो ही। अब हनुमान जी महाराज ये दृश्य कहाँ ले देखते हैं? तो नंदी ग्राम करी परिन कुटीरा। भरत भैया ये कहाँ ले देखते हैं? नंदी गांव करी परन कुटीरा। किन्ह निवासु धर्म धुर धीरा। नंदी ग्राम में भरत भैया है तो अपन निवास स्थान बनाए हैं। भरत जन्म गृह राम ते, भरत जन्म गृह राम ते ध्रुव न्यारे ध्रुव एक। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, भरत जन्म गृह राम ते ध्रुव न्यारे ध्रुव एक। सुनी आचरज मत मानी है जिनके विमल विवेक कथे। भरत के जन्म का कारण से हो है? भगवान के लिए हो है, भगवान बर हो है कथे। भरत जन्म गृह राम ते सुने अचरज न मानी है जिनके विमल विवेक। दिखे में भले अलग अलग दिखाई देते लेकिन दोनों एके हरे कथे। भरत जन्म गृह राम ते ध्रुव न्यारे ध्रुव एक। वो भरत भैया हैं, वो भरत भैया हैं तो आज नंदी ग्राम में धनुष बाण लिए रखवारी करत रहे। वो नंदी ग्राम है तो जैसे कोई भी राजधानी के मुख्य द्वार थे, वैष्णव वो मुख्य द्वार है। मानस के प्रेमी श्रोता समाज सिंह द्वार, वहां से भरत भैया है तो पूरा राजधानी के रखवारी करत रहे। और का देखते हैं कि ऊपर कोई विशाल काय शरीर धारण किए जाते हैं। वही समय भरत भैया है तो एक बाण चला। तो कैसे बाण? बिनु फर सायक मारे, बिनु फर बिना फर के, है ना, बाण तो है लेकिन ओकर आगू के जो नुकीला भाग है वो नहीं है। बिना फर के बाण मारते। और जैसे ही बिना फर के बाण मारते हनुमान जी महाराज है तो राम कहते हुए धरती में गिर पड़ते। जैसे ही राम नाम सुनते भरत भैया के मन है तो दुखी हो जाते कि मैं काकर ऊपर बाण चला डरे। मैं जला विशाल काय राक्षस हो ही कहत रही हूँ। वो विशाल काय राक्षस में हो, ये तो राम भक्त है, मोरे समान रामचरण के प्रेमी है। ऐसे कही के भरत भैया के मन है तो दुखी हो जाते। अब आज ही बीच भरत भैया है तो भगवान से निवेदन करते कि यदि मन से, वचन से, कर्म से मैं कोई रामचरण के प्रेमी हूँ तो ये वानर के हृदय के थकान और पीड़ा दोनों खत्म हो जाए और ये वानर है तो जाग जाए। और जैसे ही भरत भैया है तो भगवान से प्रार्थना करते, मानसिक निवेदन करते। आज हनुमान जी महाराज है तो उठ के बैठ जाते। और जैसे ही भरत भैया और हनुमान जी एक दूसर ला देखते, एक दूसर के बीच चर्चा होते। यही ला बाबा तुलसीदास जी है तो लिखते कि लिन्ह कपिह उरलाई, पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाई, सुमिरी राम रघुकुल तिलक। जैसे ही भरत भैया है तो हनुमान जी महाराज के लिए निवेदन करते, हनुमान जी महाराज जाग जाते। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, और जैसे ही हनुमान जी महाराज है तो उठ के कथे, भगवान राघवेंद्र सरकार, कौशलेंद्र, अयोध्यापति राजा राम की जय हो, जय हो। भरत भैया है तो हनुमान जी ला अपन हृदय से लगा लेते, अपन छाती से लगा लेते कि धन्य है। मैं जैसे मन के भाव रखता हूँ तो इसने यहू भाव रखने वाला हरे। मैं जैसे मोर स्वामी के भक्त हूँ वैसने यहू अपन स्वामी के भक्त है, मोरे स्वामी के भक्त है। ऐसे ही कि आज भरत भैया है तो हनुमान जी महाराज ला अपन हृदय से लगा लेते।
अब सबसे बड़े काम के जो बात है यहाँ शुरू होते हैं। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, हनुमान जी महाराज ला बिना फर के बाण मारे के भगवान व्यवस्था काबर करे। भगवान है तो बिना फर के बाण मारे के व्यवस्था काबर करे। तो हनुमान जी महाराज है तो हाथ में द्रोणागिरी पर्वत ला धर के आत रहे ना, और आत रहा तो मने मन सोचत घलो रहे। और का सोचे कि मैं कोनो नहीं रहते तो ये द्रोणागिरी पर्वत ला कौन लेतीस, है ना। और द्रोणागिरी पर्वत ला नहीं लेतीस तो संजीवनी बूटी कैसे मिलतीस, और संजीवनी बूटी नहीं मिली तब भैया लक्ष्मण के प्राण कैसे बाँची। मैं कोनो नहीं रहते हैं तो ये काम कौन करतीस। भगवान है तो तुरंत व्यवस्था करते। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, और एक भाव और राजेश रामायणिक जी एक भाव कथे कि दुनिया में आप कहीं भी ऊपर ऊपर से चले जाओ, है ना। जैसे ट्रेन में जाथन तो हम कहूँ जगह भी कोनो होटल बासल देखथन तो भले हमार मन कुछ नहीं सोची, लेकिन कोनो नदियाँ परत है तो पहली सियान मन जरूर अपन जेब ले 1 रुपया निकाल के वो नदिया में पैसा डाले और पाँव परे वो नदिया के, है ना। सोचो ऐसे ऐसे कुछ जगह है, वंदनीय जगह है, पूजनीय जगह है, जे जगह में हम स्वयं उतर के पानी पर सकन तो मानसिक रूप से ओला प्रणाम करथन। अब हनुमान जी महाराज है तो आकाश मार्ग से अयोध्या से जात रहे, आकाश मार्ग से अयोध्या से निकलत रही। संकेत करते राजेश रामायणी कथे, संकेत करते कि दुनिया में कहूँ जगह ऊपर ऊपर से निकल जा भैया, लेकिन अयोध्या में नीचे उतर जा। अयोध्या में कम से कम नीचे उतर, जहाँ साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है तो ऊपर से नीचे उतर गए। जहाँ परमेश्वर है तो नीचे उतर गए, वहां से ते ऊपर ले ऊपर जात है। सोचो संकेत करते हनुमान जी महाराज ला कि दुनिया में कहीं भी आप ऊपर से जाओ, लेकिन वो जगह अयोध्या जेकर पर भगवान राम कहते मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, 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 अवधपुरी है ये अवधपुरी, अवधपुरी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी 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 है ये अवधपुरी। तो ये भगवान है तो स्वयं अपन मुख से कहे हैं ये अयोध्या है तो मुझे बहुत प्रिय है, सब जगह में बना हो, है ना। सब जीव जग मोर सिर जाया, सब जीव ला सब जगह ला में बना हो, लेकिन ये अयोध्या मुला विशेष प्रिय है। कथे भगवान कथे कि ये अयोध्या मुला विशेष प्रिय है। और ये अयोध्या में भगवान स्वयं साकेत लोक से जे सबसे ऊपर माने जाते, ब्रह्मांड में जैन भगवान के लोक ला सबसे ऊपर माने जाते, वो साकेत लोक से भगवान है तो धरती लोक में आ गए। सोचो अयोध्या में ऐसे का ताकत है, का शक्ति है, ऐसे का गुरुत्वाकर्षण है कि भगवान ला जैन है ना। मानस के प्रेमी श्रोता समाज ससीम ला दुनिया में जतका भी वस्तु है तेला पृथ्वी है तो अपन डहार खींचते कथे।
जत्का भी वस्तु है तेला पृथ्वी है तो अपन डहार फीस थे पे हमार गुरुदेव है तो त्रेता चंद्राकर जी बताइस गुरुत्वाकर्षण के बारे में, न्यूटन के गति के बारे में, है ना। कहीं चीज ला ऊपर फेंकबे तो नीचे गिरते। धन्य है वो अयोध्या जिन परमात्मा ला ही अयोध्या हम खींच ले, है ना। अक्का गुरुत्वाकर्षण की परमात्मा ला आकर्षित कर दे। धन्य है वो गुरुत्वाकर्षण ला, धन्य है अयोध्या के वो शक्ति ला, धन्य है अयोध्या के धरती ला जिन पार ब्रह्म परमेश्वर ला आकर्षित करके ये धराधाम में लान दे। धन्य है वो अयोध्या। आज दोनों भक्त के बीच सुंदर भगवान के चर्चा होते, एक दूसर के नेत्र में आंसू है तन आ जथे, प्रेम के आंसू है तन भर जथे। आवाज मानस के प्रेमी श्रोता समाज, आज दोनों भक्त है तन भरत भैया वो हनुमान जी महाराज है तन भगवान के स्मरण करके रघुकुल तिलक, रघुकुल शिरोमणि भगवान राघवेंद्र सरकार के स्मरण करके हृदय है तन मन ही मन प्रफुल्लित होते कथे, मन ही मन प्रफुल्लित होते। सही बात है। जब एक भक्त है तो दूसर भक्त से मिलते ना तो का प्रेम होते, का खुशी होते, का आनंद होते, एला तो ही जान सकते जिन भक्त हैं। और सही बात है, जिन कबू जरे नहीं ते का जान ही जरे दर्द का होते, है ना। जरे के दर्द जानना है तो एक बार जरना पड़ी। वही प्रकार से भगवान के भक्त से मिले के खुशी का होते एला जानना है तो एक बार भक्त बन के देखो। एक बार भक्त बन जहू ना तो जान जहू कि जब एक भक्त दूसरा भक्त से मिलते तो का आनंद होते, का खुशी होते, का प्रेम होते। तेला आओ एक सुंदर से भजन करन। बोले राजा रामचंद्र की जय कहे जाते। बस इतनी साध इस तन की किसी के काम आ जाए, बस इतनी साध इस तन की किसी के काम आ जाए, हृदय की इस अयोध्या में कि चल के राम आ जाए। विजय अंबार कांटों का कहीं पर फूल खिलते हैं, विजय अंबार कांटों का कहीं पर फूल खिलते हैं। दया का भाव हो जिसमें उसे श्री राम मिलते हैं, दया का भाव हो जिसमें उसे श्री राम मिलते हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। कोठारों में भैया गाय बिना सुनना लागे, कोठिहारों में बिना धान के, कोठारों में भैया गाय बिना सुनना लागे, कोठिहारों में बिना धान के। दाई दादा रोवे दूझान लइका के, भूख माँ मीठ जुबान के, भूख माँ मीठ जुबान के।
मना के लाबो जी, मना के लाबो ना, मना के लाबो जी, मना के लाबो जी, चला लाला लंगुर वाला, मना के लाबो जी, चला लाला लंगुर वाला, मना के लाबो जी, चला लाला लंगुर वाला, मना के लाबो जी, चला लाला लंगुर वाला। रामचंद्र के भगत मयारो, रामचंद्र के भगत मयारो, ताई के दुल्हर वाला, मना के लाबो, मना के लाबो जी, चला लाला लंगुर वाला, मना के लाबो जी, चला लाला लंगुर वाला। रामचंद्र के भगत मयारो, रामचंद्र के भगत मयारो, ताई के दुल्हर वाला, मना के लाबो, मना के लाबो जी, चला लाला लंगुर वाला, मना के लाबो जी, चला लाला लंगुर वाला। झांझ मंजीरा जी मन नहीं आवे, झांझ मंजीरा जी मन नहीं आवे, झांझ मंजीरा जी मन नहीं भावे, झांझ मंजीरा जी मन नहीं भावे, मन नहीं भावे लंगुरवा की मन नहीं भावे, मन नहीं भावे लंगुरवा की मन नहीं भावे। गावत आई जी, गावत आई ना, गावत आई जी, लाला राम रमैयाला, गावत आई जी, लाला राम रमैयाला। रामचंद्र के भगत मयारो, रामचंद्र के भगत मयारो, ताई के दुल्हर वाला, मना के लाबो, मना के लाबो जी, चला लाला लंगुर वाला, 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 मना के लाबो जी, चला लाला लंगुर वाला। बोले हनुमंत लला महाराज की जय। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, मन में हमारी ये सोचना कि हम नहीं होते तो ऐसे होतीस कि नहीं होतीस। हम तो केवल साधन हरण है ना, हम तो निमित्त मात्र हरण करता कोई और है, हम तो केवल एक साधन हरण करने वाला कोई और है। हनुमान जी महाराज है तो मने मन इसने सोचत रहे कि ये पर्वत है तो मोर हथेली में है, ये पर्वत है तो मोर हथेली में है, ऐसे सोचत रहे कथे हनुमान जी महाराज। लेकिन कहे जाते जब भरत भैया के बिना फर के बाण हनुमान जी ला परिस न, और हनुमान जी महाराज है तो जब धरती में गिरीस, अयोध्या के धरती में गिरीस, तो सोचो पर्वत कति जगह गिरीस होई। अब पर्वत हाथ कोनो नानमुन रहे नहीं, पर्वत हा कोनो गिरतीस तो आधा अयोध्या है ना, लेकिन नहीं, हनुमान जी जे सोचत रहीस एकर उत्तर हनुमान जी ला वही जगह मिलिस। हनुमान जी महाराज सोचत रही कि ये पर्वत है तो मोर हथेली में है, लेकिन जब हनुमान जी धरती में गिरते ना तो वो पर्वत है तो हवा में लटक जथे कथे, वो ना ऊपर डहर जाए ना नीचे डहर गिरे, बीच में लटक जथे कथे वो पर्वत। और जब ओला हनुमान जी महाराज है तो हम देखते तब हनुमान जी है तो मने मन मानसिक रूप से भगवान से क्षमा याचना करते कि भगवान मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सोचत रहे ये पर्वत ला नहीं था मैं होगी के पर्वत
पवन राख्यो पर्वत कथे। मैं सोचत रहे हूं कि मिही रखे हों की के, मिही धरे हों की के, लेकिन एला तो थामने वाला कोई औ हरे। मोर तो हथेली भरहा वो पर्वत के नीचे में रखाए रही भगवान, वो पर्वत के पूरा भार लगते रखे रहे हैं। और मैं सोचत रहे हूं कि मैं धरे हूं कि हनुमान जी महाराज है तो मन ही मन सोचते कि नहीं प्रभु, मोर से बहुत बड़े भूल हो गए, बहुत बड़े अपराध हो गए। ऐसने गलती ऐसने भूल हमू मन करथन, है ना, ऐसने गलती ऐसने भूल हमू मन करथन। यदि हम अपन जीवन में कोई बड़े काम करथन ना तो का सोचथन ये बड़े काम करने वाला नहीं है, पर नहीं। मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो करने वाला कौन हरे बताओ? सोचा हमन सांस घलो लेवत हन तेल हमी मन लेथन का, हमी मन लेथन। वो सांस के बटन का हमर करा है, जन बटन ला हमन चबकथन तहन सांस हा चालू हो जाते, और जेकर बटन ला बंद करथन तहन सांस बंद हो जाते। सोचो हम जीवित भी हन तो वो परमात्मा के कृपा से जीवित हन भैया, है ना। वो भगवान की ही कृपा है जिन हमारे शरीर में सांस है तो हमारे जीवन में प्राण है, हमारे शरीर में प्राण है। यदि ये शरीर में प्राण नहीं है, सांस नहीं है तो ये शरीर है बेजान है। सांस ला घलो हम अपन मर्जी के नहीं ले सकन तो दुनिया जतका भी काम है तेल का अपन मर्जी कर डरत हो, है ना, का अपन मर्जी करत हो हम नहीं। पर भी हम जब भी कोई बड़े काम करथन, चाहे बड़े करन चाहे छोटे काम करन, लेकिन हम यही सोचथन कि करने वाला बोली राजा रामचंद्र की जय। भैया समय रहते हुए हम जानन अब भगवान के भजन में लग जान, अपन आप लग करता न मान के केवल माध्यम मानन, और भगवान से हम धन्यवाद करन, भगवान ला बारंबार धन्यवाद करन कि भगवान आपके ही कृपा से ये हमारे जीवन में जो भी है सब आपके ही कृपा से है भगवान। यदि आपके कृपा नहीं है तो मोर का औकात कि मैं कुछ कर सकूं, आपके कृपा बिना तो मैं अपन शरीर ला घलो नहीं रख सको, है ना। भगवान के कृपा बिना तो हम अपन शरीर ला घलो नहीं रख सकन भैया। वो भगवान की कृपा ही है जिन्हें शरीर में सांस है प्राण है तभी इस शरीर के मूल्य है। आओ ऐसा भगवान ला धन्यवाद करन, मानव जीवन के कल्याण करन। कहे जाते हैं वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी,
आप मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। बोले राजा रामचंद्र की जय। अंजनी के लाला हो, राम के दुलारा हो, जय हो अंजनी के लाला। श्री राम के काम करने वाला, जय हो अंजनी के लाला। बिगड़े काम बनाने वाला, तुरले भरोसा हैगा, तुरले विश्वास है। मोर बिगड़े काम बनावे, तो ही लेक आस है। जय हो अंजनी के लाला, दुख राम के हरने वाला, दुख राम के हरने वाला। माता जतमाई, माता घटा रानी के कोरम बैठे हैं, तो एक माता रानी के श्री चरण कमल में माता जतमाई और घटा रानी के भजन बोलिए। जतमाई घटा रानी की जय। नान्हे नान्हे डोंगरे, नान्हे नान्हे डोंगरे, नान्हे नान्हे जंगल पहाड़ डोंगरे खाई वो। कौन डोंगरी मावा, कौन पहाड़ी माना, कौन मैया करे बिसरा में हो माँ। नान्हे
हेलो जी। हेलो जी। फूल मुरझा जाती है पर खुशबू रह जाती है, फूल मुरझा जाती है पर खुशबू रह जाती है। मंडली की प्रस्तुति तो समाप्त हो जाती है, पर ये श्री राम दरबार आपके तालियों के बिना सुनी रह जाती है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। कोयल सी तेरी बोली, कानों में मधुर रस घोली। कोयल सी तेरी बोली, कानों में मधुर रस घोली। वंदन है सुरीली वाणी को, चंदन सी महकती वाणी को। वंदन है सुरीली वाणी को, चंदन सी महकती वाणी को। कोयल की कुहू कुहू को जो मात दे, कंठ में निवास आवाजगी को साज दे। अंतरंग को जो नार दे, अमृतमय वाणी जो जीवन संवार दे। हे प्रभु श्री राम जी, इन बहनों को मुक्ति का वरदान दे। एक बार और जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। अभी आप सभी देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे रेशमी मानस परिवार बिरगोनी की संगीतमय प्रस्तुति। और आज ग्राम क्रूद के इस भव्य राममंच पर अनुपम प्रस्तुति रेशमी मानस परिवार का रहा है। उनकी अनुपम प्रस्तुति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और मेले कथा प्रसंग पर बहुत ही मार्मिक व्याख्या रेशमी मानस परिवार का रहा है। व्याख्याकार बहन रश्मि मानिकपुरी जी, साथ ही साथ गायन, हारमोनियम, तीन भूमिका एक साथ निभा रही थी। और सचमुच में आज उनकी प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से लाजवाब रहा है। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए आपके सुमधुर गीत संगीत से श्रोता समाज ने आपको मुद्रा पुष्प से सम्मानित किए हैं। लक्की साहू की ओर से 20 रुपए सम्मान करते हैं। भूमिराज रियांश की ओर से 20 रुपए का सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। शीत कुमार की ओर से 10 रुपए, वंदना टिकेश्वरी की ओर से 20 रुपए, मेघनाथ साहू बरसदा की ओर से 10 रुपए, दुष्यंतराम गाड़ाघाट की ओर से 10 रुपए, योगेश साहू पूर्ण की ओर से आपको 21 रुपए सम्मानित करते हैं। नवीन कुमार गाड़ाघाट की ओर से 10 रुपए, रुद्रांश साहू गाड़ाघाट 10 रुपए, बलराम साहू आसरा की ओर से 10 रुपए का सम्मान, तुकाराम साहू आसरा की ओर से 10 रुपए, यशोदा साहू आपको 55 रुपए सम्मानित किए हैं। रुक्मणी साहू की ओर से 10 रुपए, कौशल्या कंवर की ओर से भी 10 रुपए का सम्मान प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में गुप्तदान 10 रुपए, झारेंद्र कुमार साहू पांडुका की ओर से आपको 20 रुपए सम्मानित करते हैं। यादराम साहू कातल बोर्ड की ओर से 10 रुपए सम्मानित किए हैं। प्रियंका साहू जगदलपुर से आपको विशिष्ट सम्मान, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा, 100 रुपए से सम्मानित करते हैं। और बसंता की ओर से भी आपको 50 रुपए सम्मानित किए हैं। ऋतिकांश की ओर से 10 रुपए, यश की ओर से 10 रुपए का सम्मान भेजे हैं आपको। और इसी आदरणीय क्रम में स्वर्गीय मोहित साहू की स्मृति में खिलावन साहू द्वारा 10 रुपए का सम्मान, वीरेंद्र कुमार ध्रुव आपको 10 रुपए सम्मानित करते हैं। स्वर्गीय सोनवराम साहू के स्मृति में रहमन बाई आपको 25 रुपए सम्मानित करते हैं। रेशमी मानस परिवार बिरगोनी के आत्मीय विदाई के लिए सादर आमंत्रित आदरणीय उषाबाई नवा भारत से आएंगे और आयोजक समिति का सम्मान रेशमी मानस परिवार बिरगोनी तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। साथ में हीरालाल ध्रुव जी, आदरणीय श्री मोहित कुमार साहू जी, आदरणीय भैया बसंत साहू जी, आदरणीय भैया रामकृष्ण साहू जी। आदरणीय उषाबाई नवा भारत से आदरणीय भैया हीरालाल ध्रुव जी, आदरणीय मोहित कुमार साहू जी, बसंत कुमार साहू जी, श्री रामकृष्ण साहू जी आएंगे और रेशमी मानस परिवार तक आयोजक समिति का सम्मान भेंट पहुंचाने की कृपा करेंगे।
प्रत्येक मानस मंडली को दी जाने वाली राशि इस प्रकार है। स्वर्गीय साधुराम, स्वर्गीय सुखवती, स्वर्गीय मथुराबाई, स्वर्गीय हुकुम साहू, स्वर्गीय हर्ष कुमार की स्मृति में भागवत राम साहू विश्वासाबाई की ओर से इन कामों पर सम्मानित किए हैं। और 201 रुपए एवं एक श्रीफल स्वर्गीय गोविंद राम साहू शिक्षक की स्मृति में धर्मपत्नी रुक्मणी साहू द्वारा 55 रुपए, पूर्वा कंप्यूटर पांडुका प्रोपाइटर ढगेश्वर साहू की ओर से 25 रुपए, छायांशी दिव्यांशी साहू पिता चंपेश्वर साहू की ओर से 21 रुपए, पिंटू यादव होटल पांडुका की ओर से और 11 रुपए स्वर्गीय होरीलाल साहू की स्मृति में पत्नी हामिद साहू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ओर से और 51 रुपए प्रत्येक मानस मंडली को स्वर्गीय पंडित खोवालाल शर्मा जी की पुण्य स्मृति में दुष्यंत शर्मा, दीपक शर्मा पांडुका की ओर से प्रदान की जा रही है। 51 रुपए स्वर्गीय मानसिंह ध्रुव की स्मृति में पुत्र देवेंद्र तिलक, पत्नी सुहत्रा ध्रुव द्वारा आदरणीय उमेंद्र राम साहू भेंडरी की ओर से आपको 20 रुपए सम्मानित करते हैं। संतू राम साहू भेंडरी की ओर से 20 रुपए का सम्मान। रूबी साहू जला की ओर से आपको 50 रुपए सम्मानित किए हैं। रुक्मणी साहू की ओर से 10 रुपए। चलिए तालियां जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद रेशमी मानस परिवार के प्यारी बहनों को और हमारे आदरणीय याददास मानिकपुरी जी को, जिनका अमूल्य समय हमारे इस ज्ञान मंच को प्रदान हुआ। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से देखने हम सुनने को मिला है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके हम सबको एक नया आयाम इस मंच के माध्यम से प्रदान किए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बहुत सम्मान पूर्वक मैं सादर आमंत्रित करता हूं कलीराम जी साहू गराम कुटेना, झारेंद्र कुमार जी साहू पांडुका, आनंद साहू जी भेंडरी, उपाध्यक्ष ब्लॉक मानक संघ फिंगेश्वर, उमेश साहू जी भेंडरी, रामकृष्ण साहू जी क्रूद, बसंत साहू जी ग्राम क्रूद, बैराम साहू जी गाड़ाघाट, भगवती राम जी साहू मैनेजर एवं लक्की साहू जी जो द्वारका चिकन सेंटर पांडुका वाले के सुपुत्र है लक्की साहू जी, कृपया ससम्मान मंच पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। युवराज साहू द्वारका के सुपुत्र ग्राम पांडुका सादर पहुंचेंगे कलीराम जी साहू कुटेना, झारेंद्र कुमार साहू पांडुका, आनंद राम जी साहू ग्राम भेंडरी, उमेश साहू जी भेंडरी, रामकृष्ण साहू जी और बसंत साहू जी, बैराम साहू जी, भगवती राम साहू जी, लक्की साहू जी। चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा जिला धमतरी के सभी संतों का ग्राम कुरुद के इस धर्म मंच पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए जोरदार कीर्तन ध्वनि के साथ स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा जिला धमतरी का आगमन हमारे इस मंच पर होने जा रहा है। एक साइड ला खाली कर देना शिव। चलिए एक बार और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा जिला धमतरी के हमारे आदरणीय पूज्य बड़े भैया प्रेमलाल साहू जी के पूरे मानस मंडली को कोटि सा स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। आपका शुभागमन आसन बिछाए लीजिए, ज्ञान की गंगा बहाकर धन्य हमको कीजिए। आसन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए, विराजिए। और स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री चिरंजी लाल साहू जी, अलेन कुमार साहू जी, आदरणीय दीपक साहू जी, आदरणीय दीपक साहू जी, चिरंजी लाल साहू जी, आदरणीय अनिल कुमार साहू जी आएंगे और मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा का आत्मीय स्वागत अभिनंदन करने की कृपा करेंगे। आइएगा दीपक।
आइए बहुत ही सम्मानपूर्वक हमारे बीच में आए हुए परम आदरणीय सम्माननीय श्री रामकृष्ण साहू जी, जो इस वर्ष इनके सुपुत्री लालिमा साहू के द्वारा 3,000 रुपए का सहयोग, प्रथम पुरस्कार जो 2,000 है और 1,000 रुपए भंडारा में खर्चे के लिए दिए हुए, 3,000 रुपए का सहयोग मानस मंच को सजाने के लिए इनके सुपुत्री लालिमा, जो स्वास्थ्य विभाग में नर्स है, उनके द्वारा दिया गया है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत देंगे, अभिनंदन देंगे। बहुत ही सम्माननीय हमारे दवी वाले मामा श्री प्रति वर्ष मानस मंच को सजाने में बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। बहुत ही आदरणीय हमारे सम्माननीय और सदा 2000 से साथ में चलने वाले, 2000 से लेकर अब तक साथ में चलने वाले, किसी कारणवश इस वर्ष भी जुड़ गए थे ग्राम भेंडरी, परंतु केवल 2 दिन बाकी था मंच सजने में और किसी कारणवश हम लोगों से अलग हो गए और इनसे हम लोग जो है अलग हो गए। ऐसे सम्माननीय हमारे आनंद साहू जी, ग्राम भेंडरी उपाध्यक्ष, मानस संघ ब्लॉक फिंगेश्वर और मंच के संचालक भी है और ग्राम भेंडरी के ग्रामीण अध्यक्ष भी है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा। सम्माननीय मास्टर साहब उबेन साहू जी, ग्राम भेंडरी का जय बजरंग मानस मंडली के हारमोनियम मास्टर है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा। भाई साहब झारेंद्र जी लगातार हमारे ग्राम कुरुद में लगातार जब से कार्यक्रम हो रहा है तब से आकर के बिल्कुल ही सहयोग दे रहे हैं। झारेंद्र कुमार जी साहू जी का जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा। हमारे द्वारका चिकन सेंटर वाले 2000 से लेकर के अब तक 1100 रुपए का बरकरार राशि हमेशा हमारे ग्राम को इस मंच को सजाने में दे रहा है। उनके सुपुत्र का आगमन हुआ है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दिए गए। बहुत ही आदरणीय सम्माननीय हमारे स्वर्गीय देवनारायण साहू जी, जो हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य थे और घटना में उसका स्वर्गगमन हुआ है। उनके पिताजी आज भी हमारे बीच में सदा 2000 से लेकर के सहयोग देते रहे। आज भी हमारे बीच में आकर के मानस गान सुनने एवं साथ में 600 रुपए का सहयोग उनकी स्मृति में दिया है। हम भगवान से कामना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को अपने चरण कमल में रखे और फिर से जिस प्रकार कई बच्चे उनके पढ़ाए हुए हैं, वो आज कोई तो डॉक्टर है, कोई तो मास्टर है, कोई तो पटवारी है, कोई इंजीनियर है, ऐसे गुरु जी को फिर से इस धरती पर भेजे और फिर से शिक्षण कार्य को प्रारंभ करवाए। यही हम भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के आगमन का मैं सत नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और देर रात्रि तक कार्यक्रम चलेगा। कृपया आप लोग जो है सुनने की महान कष्ट करेंगे। हेलो आइए आदरणीय बड़े भैया साहू जी से निवेदन कथा प्रसंग लंका कांड दोहा क्रमांक 87। और एक सूचना है, सभी पाठकर्ता बंधुओं से और बहनों से निवेदन है, हमारे पुरोहित महाराज जी का आगमन हो चुका है। गायत्री मंदिर प्रांगण में पूजा स्थल में धोती पहनकर पहुंचने की कृपा करेंगे। और सभी बहनों से भी निवेदन है, जितने भी पाठकर्ता भाई हैं और बहनें हैं, सभी गायत्री मंदिर प्रांगण में
हेलो चलो। आयोजक समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी अधिकारी कर्मचारीगण गायत्री मंदिर प्रांगण में महाराज जी के समीप पहुंचे और साथ ही साथ सभी पाठकर्ता बंधुओं से निवेदन है कृपया शीघ्र पहुंचे। पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। और आइए लंकाकांड दोहा क्रमांक 87। वीर परहि जनु तीर तरु मज्जा बहु वह फेन और कादर देखी डरहि दहा सोबटन के मच्चे। लंकाकांड दोहा क्रमांक 87। और लीजिए कर्मा साउंड सर्विस से आप सभी जुड़ जाए, फिर यह मंच आपको समर्पित करेंगे। ट्रेबल कम कर दो। हरिओम। जय जय श्री राम। मिड हरिओम। हरिओम हरिओम। जय सिया राम। हरिओम। जय जय सिया राम। बीट डालना भी डालना। हरिओम। जय हरिओम। जय जय सिया राम। हरिओम। जय सिया राम।
हल्का सा मोटा कर। कारगाल कम कर, कम कर, कम। चलिए मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा दफ्तरी का संक्षिप्त परिचय 1997 से लगातार सत्संग लाभ सदर्शन का पावन उद्देश्य लेकर के 45 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे ग्राम कुरुद की सुभव्य रामनाथ पर जिनका गरिमा में आगमन हुआ है, ऐसे मानस मंच में व्याख्यान गायन एवं हारमोनियम वादन करेंगे परम श्रद्धेय बड़े भैया श्री प्रेमलाल साहू जी के लिए एक जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। तबला वादन करेंगे आदरणीय भैया दुर्गेश कुमार साहू जी, ढोलक बजाएंगे आदरणीय अनिल साहू जी, कोरस में हैं बड़े भैया टोमन लाल साहू जी, और बांसुरी और आर्गन बजाएंगे आदरणीय पोखराज यादव जी, बेंजो बजाएंगे आदरणीय उमाशंकर ध्रुव जी, और ऑक्टोपैड आदरणीय दोसन साहू जी। ये पावन परिचय लीजिए, एक बार जोरदार जयकारा हो जाए और यह प्रभु में सादर समर्पित करे मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा को। बोल सियावर रामचंद्र की। विश्वास रखना कि मेरे राम की मेहरबानी हो जाए, मरना पड़े तो ऐसे मरो कि मौत भी थर्रा जाए, और जीवन जियो तो ऐसे जियो कि तेरी भी एक कहानी हो जाए। ओ
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव श्री राम राघव रक्षु मां। वाल्मीकि तुलसी किंकर सतगुरु श्री राजेश। राम कथा वर्णन करूं हृदय करो प्रवेश। वीर परहि जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन। कादर देखि डरहि तहाँ शुभ के मन चैन। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। छत्रपति हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसी जी महाराज की जय। संत समाज की जय। आयोजक परिवार की जय। धर्मधरा कुरुत के पुण्य माटीला प्रणाम। यहाँ विराजे जम्मो देवी देवता के पौरी में वंदन करके माथ नवा के हम सबसे पहली हृदय के आभार और प्रणाम निवेदित करे बरदाथन। अखंड रामायण समारोह और त्रिदिवसीय मानस गान प्रतियोगिता के आयोजक हमर जम्मो भैया मल्ला जीकर मया पीड़ित के नेवता पाके आप सबों के बीच दर्शन करे के हम मल्ला मौका मिले है। ये अवजल्ला समारे बर सजाए बर अपन मेहनत पसीना के कमाई ला दान के रूप में लुटैया जम्मो दान दाता मल्ला। श्रोता बन के बैठे मोर जम्मो माता बहनी हो। जीवन के अनुभव बटैया संत जन विप्रजन गुरुजन ज्ञान मंचला संचालित करैया जेकर जीवन समाज के सेवा और धर्म के जागरण में लगे हमर आदरणीय डुमार भैया और जेकर बिल्कुल नक्शे कदम में चलत हमर भाई आनंद। आप सबों के पौरी ला सादर नमन करत। प्रतियोगिता मंच के पूज्य विद्वान निर्णायक गुरुजन ये गांव के जतेक भी धार्मिक सामाजिक संस्था के हमर अग्रज है। आसपास गांव से सकलाए हुए समस्त जिज्ञासु राम भक्तजन आप सबों के पौरी में मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धमतरी के जम्मो संगवारी मंडहरले सादर प्रणाम। लंका कांड दोहा क्रमांक 87। प्रस्तुत प्रसंग युद्ध के भयानकता के चर्चा है, लेकिन बाबा तुलसी वो युद्ध के दृश्य ला एक रूपक के रूप में समझाए के प्रयास करे है। मैं आपला ये प्रसंग ला एक अलग ढंग से ले जाए के प्रयास करत हूं। हालांकि जिंदगी में हम सब देखे हैं, इतिहास गवाह है, युद्ध आदि काल से हुआ थे। पहले के युद्ध हुए 3 कारण से, जर जोरू और जमीन पर। लेकिन आज रामा दल और रावण दल के बीच के युद्ध दुनिया के इतिहास के सबसे हटके युद्ध है। जी हाँ, दोहा मिले हैं 87 और मैं विद्वान मानकर ले सुने हो कि रामा दल और रावण दल के युद्ध भी ओनली 87 दिन ही चले हैं। युद्ध के अंतिम परिणति की ओर आगे है रावण अकेला है, लेकिन भगवान राम के द्वारा एक भयानक रणलीला के दृश्य कराए जाते रण के मैदान में। और काबर ए है कर मूल बात है और मैं आप सुरता कराए बर वो प्रसंग के भूमिका रख दूं। जब अरण्य कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा नंबर 32 लिखी, ये वहां के प्रसंग जेकर चर्चा मुला करना है। तो बाबा तुलसी एक बात कही कि भगवान राम का करते, अबिरल भगति मांगी बर गिद्ध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित
यथोचित निज कर किन्ही राम। भगवान राम जब जटायु के अंतिम संस्कार करिस रही हो तो वहां एक शब्द है तेहि की क्रिया यथोचित। अब गिधवा मन के का यथोचित क्रिया होते हमन गांव मन में देखे हैं अपन अपन समाज के अलग अलग रूल है। अब हमर डहन तेली मन हा तेलई ली जान सकस भैया काक दिन मरनी में। खैर एकर अच्छा और खराब पक्ष तोर मोर कहना बिल्कुल नहीं है। दुनिया परिवर्तन के साथ ही चलते जीवन में कुछ बुराई के ऊपर परिवर्तन होना चाहिए। मैं उड़ाने जाता हूं तो गिधवा मन के यथोचित क्रिया का तो मैं आपला ये बताऊं कि गिधवा मन के भंडारा होते मांस खवा के। भगवान राम वही दिन कर्जा बोहरी से जैसे आज समाज में गरीब आदमी बर बिहाव करे के बाद जब शक्ति नहीं रहा तो समाज कर हाथ जोड़ के कथे मोला 2-4 महीना मोहलत दे देते हो। वैसने भगवान राम समस्त गिधवा समाज कर हाथ जोड़े रही से कि मैं जब अंतिम संस्कार करना रही तेला कट रहे हो लेकिन तुहर गिद्ध समाज ला जे भोजन कराए के परंपरा है ओकर बर में मोहलत मांगत हो। अब ये भूतल में हाँ लंका जाऊं त लंका के रण के मैदान में तुम्हार मन पर बफर रखूं ऐसने वाला नहीं खवाऊं जब का खा सकूं तब का खवाऊं कह के भगवान वचन देरी से गिधवा मल्ला और आज ही गिधवा मल्ला दिए हुए वादा पूरा करे बर भगवान राम जे लीला करते आओ रण के मैदान में वीर पर ही जनु तीर तरु। भगवान राम के जब बाण पड़ी असंख्य योद्धा मन मारे जाते चारों तरफ लाश बिछे है खून के नदियां बहावत है और वहां के दृश्य चला बाबा तुलसी मुर्दुहा में वर्णन करे है तो मैं भूमिका लिही कर रोक दूं और सबसे पहली आवाज रण के मैदान में रण लीला करने वाला मोर राम जी के पौड़ी में छोट को श्रद्धा के सुमन समर्पित करो ताकि रण के मैदान में आप भी लेके चलो। बोलो सीताराम भगवान की जय। दया के आस में राघव हे राम हे राम दया के आस में राघव आए हम तुर शरण मां। मेरा घव आए हम तुर शरण मां। दया के आस मेरा घव
हासत गावत बीते, मोर हासत गावत बीते, जीवन होया मरण मां, दया के आस में राघव आए हम तुर शरण मां। मोला दास बना के रख ले, मोला दास बना के रख ले, मोला दास बना के रख ले, हे राम तोर चरण दया के आस में राघव आए हम तोर शरण। दया के आस में राघव आए हम तुर शरण। दया के आस में राघव आए 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 हम तोर शरण। बोलो सीताराम भगवान की जय। परम आदरणीय संत समाज, बहुत जन माता मन बहनी मन मने मन विचार लगाए रखे, इकर गांव का नाम गुदगुदा है यार, कस के गुदगुदा ही नामा नामा बात ला बताही, फिर कहीं नहीं है वो सुखा तरियम धपोरवा कोकड़ा अवे खाड़ी धान ते 21 का ठपोदरा कथे, बस ही जान के भूल चुकला क्षमा याचना कहा। आओ युद्ध कांड लंका कांड की तरफ आप सबके स्वागत है। और मैं एक निवेदन कर दूं, युद्ध सदा विनाशकारी रहे है। हमारे पूर्व के मंडली के द्वारा भी एक भूमिका रख चुके हैं कि युद्ध चाहे तो व्यक्ति के बीच में क्यों ना हो, पूरा क्षेत्र नुकसान करते। और ये बात ला मैं का कहना चाहता हूं, कर बर एक छोट को दृष्टांत से शुरू करूं। दो जन जवान मन है, इसने चौक में झगड़ा होता है, ओती लो ढकेले ओती लो ढकेले। बहुत दूर में एक जन सियनहा चावरम बैठ के दृश्य देखत रहा है, और वो जाना थे कहूं मैं छुड़ाए बर जाऊं मन में फंस जाऊं, तेकर ले हमला का करना है बाबा, इसे की सब चावरम बैठे रही से। लेकिन दोनों जन झगड़ा हुआ एती ओती ढकेला ढकेला तो सियनहा बैठे रहा तिही कर गीस, और वो सियनहा गोड़ में जजरंग ले गिर गया। और डोकरा बैठे रहा सियान, तेकर गोड़ हाथ टूट गया और झगड़ा हो गया, मन बने रही से। अब एक का हरे, यही हरे युद्ध के परिणाम। वो सामने वाला कोई मतलब नहीं रही सो, चावरम बैठे रही से, लेकिन धक्का कहां तक पहुंचते। एकरे से ती सदा हमार सियान मन कहे है, जब भी ऐसे कोई समय आए तो जीवन में संवाद से निपटाए के प्रयास करना चाहिए। और युद्ध है तेन यदि हुआ थे तो युद्ध के परिणाम तो का हो ही। आवा लंका के रणांगन में त्रिकूट पर्वत के 3 दृश्य है भैया। एक दृश्य जेकर नाम है सुंदर नाम के पर्वत। वो सुंदर नाम के पर्वत जी हाँ शोक वाटिका है, और जी हाँ माता जानकी विरह के आग में जलद बैठे हैं। दूसरा तरफ नील नाम के पर्वत है, जी हाँ लंका के घरों घर मंदिर मंदिर बसे हैं। अब आप सबके मैं ध्यान चाहता हूं वो पर्वत की ओर जेकर नाम है सुबेल। सुबेल पर्वत मैदानी भाग है, जी हाँ भगवान राम लंका के पहली सेतु बांध के लंका में प्रवेश करिस और उनके डेरा डाले है। और दोनों दल के बीच में युद्ध के आज अंतिम दृश्य आगे है। रावण के बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके हैं। भगवान राम युद्ध के कमान संभाले, स्वयं युद्ध के क्षेत्र में अपन बाण के वर्षा करत है। और बाबा तुलसी की हिस कि भगवान राम के बाण है तेन कोई साधारण बाण नो है। ओकर बाण जब चले तो असंख्य वीर मन धाराशाही हुआ थे। और वो दृश्य ला देख करके बाबा तुलसी हमार समाज पर एक रूपक रखी। बहनी हो गांव में जब पूरा थे बाढ़ आते, हम नदिया तीर वाले हैं। हमार गांव में नदिया इस मने तिहारे भैया
पूरा इस न मने तिहार है, ओकर पीछे बहुत कारण रही से। मैं बिल्कुल व्यवहारिक जगत से मोर लंका के दृश्य की ओर ले जाना चाहता हूं, जे मुल्क कहना है तेला। जब बाढ़ आए, शाम के हाका पर जाए कि आज गंगरेल बांध ढिला थे, सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। ओ दिन 50% आदमी मर रात भर जागे, ओ गली में जातीस, ओ छेम घूमतीस, ओ छेम घूमतीस। ओकर सबसे पहली कारण ये रही से कि हमर गांव हा गोल घिरा जाते। ये मोरेज को गांव की बात नहीं कहा था, मैं लंका डहान लेगा था आपको। दूसरा, अब तो सरकार हा स्वच्छता अभियान के तहत बहुत अकन सुविधा दे दे, तो आदमी के सबसे बड़े जे दैनिक दिनचर्या के समस्या रही से तेकरो बढ़ जागे। तीसरा, जब जब बाढ़ आए तो वो दृश्य ला देखे बर ए गली लो गली ऐसे गांव के गोल घूम घूम के आदमी देखे। और वो दृश्य हम का देखन, हम नदी किनारे जे पेड़ रथे, यदि बाढ़ जरा भी ज्यादा हुई तो पेड़ जे जमीन में खड़े है ना वो गिरा दे। बाढ़ जबकि बढ़ी उतकी में फेन आते, जेला हमन गेजरा कथन। शास्त्र में गेजरा ला छूना, फेन ला छूना भी बहुत बड़े पाप बता है। अब ये तो रीस एक संसारी व्यवहारिक बाढ़ के बाद अवाव लंका के रणांगन में आज खून के नदियां बहावत है। और वो खून के नदियां अतका बहावत है कि वीर परहि जनु तीर तरु। जतका रावण दल के वीर है, योद्धा है, ते मन हा का हरे वीर परहि जनु तीर तरु। तो ये कि इसकी भगवान राम के बाण परे से वो बड़े बड़े योद्धा मन धाराशाही होके वो खून के जे नदियां वो हाथ में गिरत जाते। तो वो मन हा एक प्रकार से नदी किनारे रवैया पेड़। अब बाबा तुलसी के शब्द के सुंदरता ये है, पेड़ मन हा गिरथे लेकिन कदे पेड़ हा गिरथे, तो वही पेड़ हा गिरथे जेनहा नदिया किनारा में खण में जागे रथे ते। दूसरा, सबो पेड़ नहीं बुहाए, कतको पूरा ही जी नान नान कांदी मन जे मन पानी में लपटना जानते ना, ते कर बाल बांकनी हो जे मन अड़े रथे तिही मन गिरथे। दूसरा, पेड़े छ गिरती तभे तो जे नहा नदिया किसे बगल है, जे नदी के दूर में है वो पेड़ में पानी जा सकते लेकिन वो पेड़ नहीं गिरे, तो कदे गिरी जिन्हा खड़ में रथे तेनहा। अब बाबा तुलसी के ये शब्द ला हम ध्यान देवन, वीर परहि जनु तीर तरु। वो वीर मन पृथ्वी में ऐसे गिरत जात है जानो मानो नदी किनारे रवैया वृक्ष मन हा गिरथे। त कदे मन गिरथे, खड़ के तट में रथे तेहा। त नदिया के दू ठन खड़ होते, एक ठन एक पार और एक ठन एक पार। त रामा दल दहन के जे जतका झन वीर ली से ते मन हा सलामत है, और रावण दहन के तट में जे मन हा जुड़े री से ते वीर मन हा गिरत जाते, धाराशाही होते। अब संकेत का तो बाबा तुलसी हम सब ला एक संकेत करते सज्जनों। आज लंका में जे खून के नदी बुहावत है, जे काल के तांडव मचे है, का कलयुग में या हमारे जीवन में वो काल के तांडव नित्य नहीं करही किस करही। लेकिन सोचो, जे रामा दल दहन के वीर है ओ मन हा में नहीं गिरत है, रावण दंड के मन हा गिरत है। अब ईंचे से हमारे तुम्हार जीवन के कुछ सूत्र छुपे हैं, आवा में आपके बीच उलर रखो। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में एक प्रसंग है जे अक्सर छांटे जाते। मैं वहां से एक शब्द लेबर ही बात ला बोला था, काहन पावक जारी सक कान समुद्र समाई समाई, कान करे अबला प्रबल के ही जग काल न खाई। ओकर अंतिम शब्द है काल हा कोन ला नी खाए। तो संत मन हा विद्वान मन हा उत्तर दे, धर्म न पावक जारी सक मन न समुद्र समाई, पुत्र ना जनय अबला प्रबल
नाम न काल ही खाई। इतना सुंदर सूत्र है कलयुग वाले मन पर, आदमी मर जही लेकिन ओकर नाम ला काल नहीं खा सके। महात्मा गांधी कौन कौन जानतो वो सब जे जानतो, और जे मन नहीं जानो ते मन नहीं नकली पैसा वाला हो, मने सब जानतो। लेकिन हम सब जानत हन महात्मा गांधी के शरीर है नहीं है, लेकिन वो महात्मा गांधी के नाम आज भी अमर है। देश में जे मन महान काम करे होकर नाम आज भी अमर है। तो हम मतलब कदे खड़ में रहना है, बस में भी डहान लेगत हो। बाबा तुलसी की इस कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सज्जनों, त्रेता युग में रामा दल में जे रही ते वीर मन बाची, सब रावण दल के खड़ में जे रही ते मन झपई। कलयुग में राम नाम ही हमार जीवन के आश्रय है। एकरे से ती भगवान शंकर छाती ठोक के किहिस की उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐ उमा, संसार के जे खड़ में रही ओकर मरना निश्चित है, लेकिन जे भजन के खड़ में रही, राम नाम के खड़ में रही, ओ भी रहा, ओ व्यक्ति हा अपन जीवन पाहे वाला सफल कर सकते। वीर परही जनु तीर तरु। तो हम सब लोग कदे खड़ में खड़े होना है, फैसला हिचे लेना है। काबर हम सब लंका के रणांगण में आज दर्शन करत हन, तो बाबा तुलसी कहे है कि राम के चरित्र हा एक सिखोए बर आए। और हम सब जानत हन भाई, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की हिस की राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, कोई भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है। काबर कृष्ण के लीला आनंद देके और राम के चरित्र जीवन में उतारे के। कैसे मान लो कृष्ण के चरित्र उतारू कभी नहीं तो कोनो कर खाड़ी उधर जही। तो भागवत कथा हम सब जन सुने हन, भगवान कन्हैया के जब मूड बने नहीं तो बांसुरी बजाए, और बांसुरी बजाए तो कत्का बेर बजाती तेकर ठिकाना नहीं। गोपी मन रांधत रहे तत्की बेर बजा दे, बिचारी मन हनून के जगह सक्कल ला डांट डरे, कोनो राधात रहे तेला छोड़ के भागे। तो भगवान कन्हैया के बांसुरी सुन के गोपी मनहा भागे, कन्हैया तीर में आए। अब ते कृष्ण के चरित्र उतारू के कोनो देख के सीटी मारबे तो खाड़ी नहीं उदारी। भगवान कन्हैया हाँ गोपी मन नहात रहा है तो कर कपड़ा लुका दे कथे। अब एक जन बहनी नहाल के ते कल लुगरल धर के भाग बेते है, डांड पर जही भर्री भात खवा लाग गई। हाँ जी, तो कृष्ण के कथा आनंद दे है। अब राम के चरित्र का कहना चाहते, हम सब ले एक आश्रय देते सज्जनों कि राम से जेनहा जुड़े हैं आज तक। मैं आप ला सुरता कराऊं, 14 साल बाद जब राम जी वापस गई अयोध्या के सिंहासन में बिठारे गए, ओकर पांव ला जब धोए तो राम जी के पांव में कांटा गड़े रहा है। भक्त मन पूछिस महाराज कांटा संलनी निकाले हस, राम जी की इसकी भाई मोर शरण में आगे तिल कैसे दूर करो। तो जे जे वीर मन, अब रामा दल के वीर कोने थे सब जन जाना थो, बानर भालू मन ओकर वीर जी एमन कत्का करनी से पदुम 18 जूथा बानर। बहुत जन कथे यार रामायण वाला मन बल्ला बारी मार थो। पूरा भारत के जनसंख्या नहीं है, दुनिया की जनसंख्या नहीं है, 18 पदुम तत्का कन बेंद्रा मन के मुखिया रहीस कथो तब फपथे। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूं, बहनी हो दिन भर 12 घंटा समय देत हो, 20 ठन बेंद्रल नहीं गिन सकस और 5 ठन जियत मेचकल तौल नहीं सकते तराजू में। तब जी तराजू चढ़ाए रब 1 ठन मेचकला, दूसरा चढ़ाए बार धरबे नहीं तो पहली चढ़े ते कूदी। 12 घंटा 5 ठन मेचकल तौल नहीं सकस और दिन भर में 20 ठन बेंद्रल नहीं गिन सकस, ते 18 पदुम लग गिन डरबे तो कैसे होई सही। तो मैं तुमन ला पूछा दे पढ़ाई लइका हो ए नो नहीं हो, 2 और 2 कत्का होते, कौन गुरुजी पढ़ाते तुमन ला? 2 और 2 4। ये कोरोना काल में पास हुए हो बेटे 22 वाला, 2 और 2 4 होते नहीं। हाँ
लेकिन मैं कहा था 2 और 2 5 हो जाए। पूछो न कैसे होई के 2 और 2 जोड़े लाही तो 4 हो ही, और जोड़े नहीं आई 5 हो जाए। जोड़े चला नहीं आई 5 हो जाए, वो में का बात है। लेकिन 18 पदुम बानर कैसे होते थे सुनो। एक ठन गांव में पूरा आगे बाढ़, वो गांव में 100 जन आदमी रहा है। सरकार ओ मल्ला बचाए बारे हेलीकॉप्टर भेजी, जहाज। हेलीकॉप्टर में 10 आदमी बैठे, 10 गांव जाबे पर नहक जही सूची दे के भेजिस। हेलीकॉप्टर वाला गांव मुतारी से हेलीकॉप्टर ला 10 गांव नहाकिस की सरपंच लउहा के। अब तो लगभग सबो जन होगी सोई किस नहीं साहब, अभी 40-50 जनों बाँचे। जहाज वाला कथे यार तुम्हार गांव में 100 आदमी है कि मोर सूचना मिले है, लिस्ट धरे हो, और 10 गांव ना गाँव हो, 10 जन बैठे हो, वो हिसाब से 100 हो गए, 40-50 जनों बाँचे कथे एक कैसे हो गए। तब बताई साहब हमार गांव में बाप पुरखा में एक गाँव जहाज आए, तो कई जनों पार जाते लेकिन उतरे नहीं। उहल फिर पार आ जाते, 4-5 गांव में ही बैठ गए होंगे। तो 100 आदमी कैसे 150 नहीं हुई। ठीक ऐसने बानर मन के गुने बनी हो, शाखा मृग के अति मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो बानर मन आज सलामत है, लेकिन गिरत कौन वीर मन है। वीर पर ही जनु तीर तरु, जे वीर मन रावण दल के वीरे, अर्थात खड़ के पेड़ वही गिर थे जे नहा खड़ में रथे। लेकिन कदे खड़ में वाला मन गिरा थे, रावण दल के खड़ वाला मन, रामा दल के खड़ वाला मन सलामत थे। आवा बाबा तुलसी जी संकेत करे है। पहले एक छोटकुन भजन के आनंद लेवन। बोल सियावर राम चंद्र की जय। एक बहुत पुराना कहावत है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और डिस्पोजल पे लिखा है। खैर यह मन्नी पियत में जानता हूँ काबर इसने कथे ओकर कारण है भैया। हमार देश पहली ऋषि प्रधान ऋषि, भारत बीच में इतना विकास करीस, पड़ोसी देश मल्ला चावल बांटी, कई करोड़ के धान ला मुसवा खादी तभोल कम नहीं पड़ी। दुनिया की इसकी भारत अब कृषि प्रधान हो गए। पहली ऋषि प्रधान ऋषि, ओकर बाद कृषि प्रधान हो गए। अब मैं ईमानदारी से बताता हूँ, कई ठगाव छठी रामायण में जाबे नहीं, तब पता चलते कि आप सीसी प्रधान हो गए। काबर आपके छठी बिना भर ठीक नहीं हुए वो, तब हमार दुखिया रामायणी मन कत्का बेर के दुखिया बताओ, सोहर के बेर ते मन की इसकी भाई। पहली तो दाने दाने पे लिखा था खाने वाले का नाम, अब तो डिस्पोजल पे लिखा है। खैर यहाँ मन्नी पिए में जाना था, हमर नान नार रहन बहनी हो, हमार गांव रहन दिखान जेदाई मन सियान हो जाए, कन्या न हो जाए, चुंदी पाक जाए रहा है, गली में रेंगना रहा है लौठील धर करेंगे। कोनो बहनी मन बचपन ले बीमारी रहा है, गली माना रहा है लौठी धर करेंगे। मैं एक बार ऐसनो देखे हो, हमरे जवान बहनी मन गली गली लौठी धर करेंगे रहा है। मोर समझ में नहीं है भगवान मन का बीमारी हो गए। पूछे तब बताई से मन बीमारी वाली नो है, मन महिला कमांडो का है। ते मन कैसे करते लौठील धर के, वाह पियैया मन ला देखते ता सीसरी मारते, समझाते ते ए मन सीसरी मारे और ए वाले मन शायरी मारे। जिंदगी दी उसने मुझको जीने को, जी मैंने किस्मत में लिखा था यार पीना, इसीलिए पी मैंने। मैं ना पीता तो ब्रह्मा का लिखा गलत हो जाता, अब तू ही बता क्या गलती की मैंने। ओकर पियल ब्रह्मा लिखे है कहते वो समझाते अंदर जबे। पर एक चीज याद रखबे मोर भाई, जे गाड़ी पेट्रोल में चलते में पेट्रोल डारे जाते, माटी ते लग कोई नहीं डारे। काबार गाड़ी की इंजन बैठ जे गुंगुआ फेंक दी। जे गाड़ी डीजल में डारे जाते ओमें डीजल डारे जाते, पानी कोई नहीं डारे। पेट्रोल डारे में पेट्रोल डारे जाते, डीजल डारे में डीजल डारे जाते। एक जन बहनी नावा स्कूटी धर के किस पेट्रोल टंकी में किस भैया 2 लीटर पेट्रोल डाल दे। पेट्रोल वाला किस नहीं डारो, बगल वाला किस भैया जल्दी 2 लीटर पेट्रोल डाल दे, वह किस नहीं डारो। वो बहनी भड़क गए, तो मालिक ला बताओ का बता दे किस। फोन करीस पेट्रोल वाला मालिक आगे का हो गए 2 लीटर डाल दे, हाथ में नहीं डारू कथे। ओकर मालिक भड़क गए, कैसे तब बताई देखना साहब ते बने कैसे जी। अरे यार एक स्कूटी है चार्जिंग वाला है,
अब ये पेट्रोल डरायल वाला है। तब भगवान ये शरीर लटका चार्जिंग करके भेजे है भैया कि में और डारे की जरूरत नहीं है, एमे काट डारा था सिंहा की इंजन में नहीं बैठी। और याद रखबे जे गाड़ी की इंजन बैठते ना वो कबाड़ी में जाते, कोई आदमी बिगड़ हम नहीं बैठे ओमे बैठते जे गांव तक लेके मंजिल तक लेके। ये तन रूपी गाड़ी की मंजिल का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही पर लोक समारा। आवा ये जिनकी गाड़ी मोक्ष धाम तक किसे लेगन। सड़क में चलैया गाड़ी पर जगह जगह बोर्ड टंगा है, कार्य प्रगति पर है सावधान, नजरे हटी दुर्घटना घटी। एक जगह लिखा रहा है अंधा मोड़ है कि हमन गाड़ी वाला हुदरेन बाबूरे धीरे धीरे 10-20 में चलाओगे बार बार मिलेंगे, 90 से हम चलाया तो सीधे हरिद्वार में मिलेंगे। तब जी कई जगह लिखा रहते धीरे चले, सामने स्कूल है। एक जन लड़का चीरहा पेंट पहन के 11 बजे आए, 3 दिन हो गया है। गुरुजी खड़े करे इस कसरे के बजे निकलते घल्ले, हम तो 9 बजे के निकल जाते गुरुजी लाबरा 9 बजे के निकल जाते गुरुजी की 11 बजे आवे का करता। तब बताइस वो हमो का राथन तो लिखा है ना धीरे चले, सामने स्कूल है कहले। तो सड़क में चलैया गाड़ी पर जब का सावधानी है तो जीवन के अनमोल गाड़ी कैसे चलावन, कहाँ चलावन, ये गीत के संग जानन। धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुवरिया जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी जाना है। राम लखन यौ सीता मैया के, राम लखन यौ सीता मैया के दर्शन ला तोला पाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुवरिया जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी जाना है। समझ ले पाप पुण्य के दुई ठन हावे डगरिया, पुण्य के तयहा कर ले कमाई मान ले बेबी गठरिया। सोचे समझ ले पाप पुण्य के दुई ठन हावे डगरिया, पुण्य के तयहा कर ले कमाई मान ले बेबी गठरिया। धर्मराज के धर्म सभा धर्मराज के धर्म सभा में जाके ये ला दिखाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी जाना है।
सुन तो ये गाड़ी वाला भैया, ये गाड़ी वाला भैया, सुन तो ये गाड़ी वाला भैया। मोला ले चल बेका, मोला ले चल बेका जी, गाड़ी वाला ते हमें लायवतपुर के। मोला ले चल बेका जी, गाड़ी वाला ते हमें लायवतपुर के। ये गाड़ी वाला भैया सुन तो ये गाड़ी वाला भैया, ये गाड़ी वाला भैया सुन तो ये गाड़ी वाला भैया। मोला ले चल बेका, मोला ले चल बेका जी, गाड़ी वाला ते हमें लायवतपुर के। मोला ले चल बेका जी, गाड़ी वाला ते हमें लायवतपुर के। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुलाराम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुलाराम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुलाराम दुआरी जाना है। बोलो सीताराम भगवान की जय। वीर तो रण के मैदान में योद्धा मन के शरीर से बहने वाला रक्त के नदी बुहावत है, और ओमे आसपास के क्षेत्र में जैसे बाढ़ आए से पेड़ मन गिर जथे, वैसने रावण दल के बड़े बड़े योद्धा मन जिन्हा कटा थे मरत है। ओ मल्ला नदी किनारे रवैया पेड़ के तुलना करीस, और दूसरा कहीस की मज्जा बहु बह फेन। हम सब जानत हन के शरीर में रक्त मांस मज्जा शरीर के द्वारा जो भोजन किए जाते मुंह के द्वारा, वो भोजन ही देना पचे के बाद अलग अलग दिन में अलग अलग होकर विभाग बनते। रक्त बनते, मज्जा बनते, मांस बनते, तेज बनते, हड्डी बनते, ये सब हा भोजन के। तो आज वहां मज्जा घलो बुहावत है, जे हमार चमड़ी के अंदर रथे वो बुहात है। तेला किस की जैसे शुद्ध पानी में वो पानी ला ढक देते, वो हरे फेन गेजरा। तो शरीर के जे मज्जा बुहात है वीर मन के कटे के बाद मरे के बाद, वो नदी के फेन हरे। कादर देखी डरही तह सुबटन के मन चैन। अब बाबा तुलसी की सो दृश्य ला देखे के बाद जे कादर रथे डरपोक ना रथे ते मन डर रावत है। वो दृश्य ला देखे के बाद डरपोक आदमी डर लगत है, लेकिन सुबटन के मन चैन। जे सुबट है जे वीर योद्धा है ओकर मन ला चैन पड़त है। ये दोनों वहां एक नया संदेश देते हम सब ला। सज्जनों की जीवन में कादर अर्थात डरपोक सच्चा वीर के परिभाषा यही आए। जेके बात कथे कि तेर अविनित में रहूं। बाबा तुलसी युद्ध कांडला शुरू करे पर अंगत प्रसंग भेज के एक बात कहरी से कि कोनो भी योद्धा ला हराना अस्त्र शस्त्र से हरा देना अलग बात है, लेकिन कोनो ला आत्म बल से अक्का हतोत्साहित कर कि वो अपने अपन सरेंडर हो जाए। काबर जे व्यक्ति मन से हार के, मैं एक मनोवैज्ञानिक सूत्र बताऊं ये दोहा के सत्य घटनाएं। एक जन आदमी ला फांसी के सजा हो गए, काली वाला फांसी हो नारी से उसी समय कुछ नासा के वैज्ञानिक मन प्रयोग करे बर जेल फांसी हो नारी से तेकर कर जाके बड़े जान कालिया नाग ला देखे सौकीस भैया अब तेत काली मरबेच, यदि ते सहमति दे देबे तहा मन तोला ये सांप ला चबातेन और कतका मिनट में कतका सेकंड में जहर हा कैसे फैलथे कर ऊपर रिसर्च करना चाहता। और ते यदि इजाजत दे देबे तो कम से कम तोर घर वाला मल्ला 1-2 लाख पैसा देवा देबो। वो आदमी मरना तो है काली मर होते कल आज मर जाऊं मल्ला मनई सब की ठीक है सांप ला चबा लो तुम्हारा रिसर्च करना है कर लो। अब ओकर आंखी में पट्टी बांध देगी। पट्टी बांधे के बाद
सांप ला झपोली में धरीस और अक्का बड़ सुई लोकर गोड़ में चबईस चुहा दीस। ओ आदमी पूर्ण रूप से समझ गया कि मोल अब सांप चाप डरीस और वो शरीर ओकर काला पड़ के वो अपने अपन मर गए। ये सत्य घटना है सज्जनों। ये शरीर ला आत्मा तो जियाथे भर, लेकिन चलाने वाला के नाम है मन। आप लोग सुनता करो कि शरीर इतना जल्दी मन होकर ऊपर कैप्चर हो जाते, सामने वाला देखबे तोर शरीर घुर घुरा जाए। मैं आप लोग ही डाल ले जाना चाहता हूं, कादर देखी डराई डहा। तो ये डरना और वीरता के जिन बात है ना, ते मन के विषय। ये मन हा कत्का प्रभावशाली है। गीता में भगवान कृष्ण कथे कि हे अर्जुन, मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। जीव के बंधन का कारण है तो मन, और जीव के मोक्ष का कारण है तो मन। जब रावण लगे कि दुनिया मोर समान हो, कोई वीर नहीं है, तो रावण के चले धरती कांपे। लेकिन जब मैया सीता के हरण करी, वो समय भय रथ हाकी न जाई। रावण के चले धरती कांपे, ते रावण कांपतरी से। ये आत्म बल्ला समझे बर में उदाहरण दो। मान लो तुम्हार घर के खेत में चना बोहे देमगे हस, अब एक दो मुठा चनल खाना था, तो कोई डर नहीं है। बने सुनसान है दई, पड़ोसी घर के चना बने को खाए कि कोकर में कूद देना ते है। चना चला खाना था, लेकिन भीतरील धक 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 करत रही। एक काह रे कादर देखी डराही के मतलब ये है कि जे व्यक्ति डर ही कौन है जी। सबसे पहली बात तो ये है, डरते हुई है जिन गलत पक्ष में रहते। मैं खेत के उदाहरण देते कर मतलब ये है, तोर खेत में निंगे है तो कोई डर नहीं है, पड़ोसी घर के खेत में कूदे है चना चोराए बर तो तोर डर है। तो डर की उत्पत्ति होते गलत कार्य से। रावण के जे संग है वह सदा असत्य के संगे, राम के संग सत्य के संगे। राम हा धर्म है, वाल्मीकि की रामो विग्रहवान धर्म, और रावण हा अधर्म है। जब धर्म के पक्ष में रहे तो एक जटायु असन हा घलो रावण से लड़े बर तैयार हो जाते। लेकिन अधर्म के पक्ष में रहे तो रावण कर कोई कमी नहीं। सज्जनों, मानस में तुलसीदास जी लिखे है, कुमुख अकंपन पुलिस रथ धूम केतु बिल खाए, तीन लोगों को जीत सके ऐसे सुभट निकाय। ये सुभट के बात है। मेघनाद समकोटि योद्धा रहे उठाई। मेघनाद बड़ोबर करोड़ों झर रही से रावण का, और रावण ला जानते हो, कुंभकर्ण ला जानते हो, अतिकाय कत्का निरी से। लेकिन केवल और केवल कादर देखी डराई तहां, अर्थात कुसंग के संग पड़े से हमर सियान मन कहे है, जुए की जीत बुरी कौए की पीत बुरी, कुसंग में बैठ चैन भागे ही भागे, काजल की कोठरी में लाख तू जतन कर, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। डर ऊंचे उत्पन्न हो ही जिया हमर संग गलत हो। अर्थात जेमन सच्चा वीर नीरी से, जेमन रावण दल में लड़त रही से, और रावण के वीर मनहा दिल से नहीं लड़े, वो भय से लड़े। काबा रावण के क्या आदेश रही से, जे वीर दशरथ दिन सुने हो ये डायलॉग, जिसका मन युद्ध के मैदान से घबरा रहा हो वो अभी से भाग जाए, वरना मैं उनको चुन चुन कर मारूंगा। तो रावण के डर में उमन लड़े लगे है। तो वो दृश्य चल देखे तब का होए, कादर देखी डराई तह। तो ओ मन आगुल डरत रहा है, लेकिन रण के मैदान में खून के नदी ला भी देख के यदि कोई ला चैन है तो वो हरे सुबटा के मन चैन। वो सुबट के श्रेणी में कौन है, काबर वो चैन पड़ते। तो मैं आप ला बॉर्डर की ओर ले जाता हूं। भारत देश अपन सेना तैयार करे है अपन देश के सुरक्षा पर। भारत देश के पड़ोसी में जतका कर देश है, उकरो मन के अपन अपन सेना है। भारत के सैनिक यदि भारत के तरफ से लड़त है तो अतका आत्मविश्वास रखे कि हम निश्चित जीतबो या पाकिस्तान ला चटनी बना देबो। लेकिन
पाकिस्तान के जे सैनिक है ते मन जाना थे कि गलती हमार कर है, खाए बर चौर नहीं है तब बोले मानत नहीं अटिया तो ओमन आधा युद्ध इसने हार देते। ओ पानी नहीं जाना चाहिए रे पाकिस्तान डहन भर कही दिन गौ मन इसने ठाड़ सु खा जाते, काला पीबो खाला खाबो काला न अचोबो कही के। तो जेकर मन में पहली ले डर है वो तो डर गए, लेकिन सुबटा के मन चैन युद्ध के मैदान में जे व्यक्ति ला प्राण के चिंता नहीं है, राष्ट्र के चिंता है, अपन देश के चिंता है, वो व्यक्ति ला मरे में गर्व होते। और जेकर सबसे सुंदर उदाहरण आए एक शायर के पंक्ति है, क्या मरना बेवफा सनम के लिए, मरना ही है तो मरो यार देश और धर्म के लिए, तेरा मरना भी व्यर्थ नहीं जाएगा, तिरंगा तुझे नसीब होगा तेरे कफन के लिए। दुनिया में जे व्यक्ति परोपकार बर मरे ओकर मरनल मरना निकाहे भैया उलम महोत्सव कथे। आसाराम बापूजी के नानचन पुस्तक है जीवन मृत्यु मंगल। हमार तुम्हार घर में जब कोई संतान आते तो उत्सव मनाथन, जन्म उत्सव। जे व्यक्ति समाज के सेवा में राष्ट्र के सेवा में प्राण ला त्यागते ना ओकर मरना ला भी महोत्सव माने जाते। देश के सीमा में लड़ने वाला सैनिक जे दिन सीना में गोली खा के आते ओ दिन ओकर मरनल मरना नहीं कहे बल्कि उला शहीद कहे जाते, ओकर मरना मरना नहीं महोत्सव होते। ऐसना वीर मनबर की इनकी शुभ टके मन चैन, छाती में गोली खा के भी व्यक्ति चैन के नींद सुते। आओ ये दोहा के कुछ बात आपके बीच रखो। ओकर पहली एक छोट कुन बहुत प्यारा गीत आप ला सुनाओ मैं। का करे हस तय जना सियान मन के है बाबू, करनी दिखे मरनी के बेर, झांपी दिखे पठौनी के बेर। अब तो झांपी जमाना जब तक हो गए तब नावा बात की अपनी करनी आपके महतारी न बाप के। तेजे कर्म करे हत्यल ती भोगबे, न दाई भोगे बराय न ददा भोगे बराय। तेकर से ती जीवन में कर्म ल समारो, राम के तरफ अपन जीवन के कर्म ढकेलो, अन्यथा का होही जाए के बाद वहां पल पल के हिसाब लिए जाही। का करे हस तय जना वहां सब हिसाब है। अच्छा करे हंसिया खरा वहां सब हिसाब है। का करे हंसते जना वहां सब हिसाब है, वहां सब हिसाब है। एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ। यहाँ के अदालत में गवाह बदले जा सकते, वकील खरीदे जा सकते, जजला खरीदे जा सकते, फैसला बदले जा सकते। पर भैया मोर भगवान की अदालत में किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, वहां अनजानों को पनाह नहीं देता। धन के अभिमान में अंधा मत होना, क्योंकि भगवान किसी से रिश्वत नहीं लेता। एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ, 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 एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ।
यहाँ एक अदालत वहाँ सोच के रखो जी, सोच के रखो जी, सोच के रखो जी जवाब, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा करे हंसिया खराब, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। जीव के सुख बरते जीव के वध करे, जीव के सुख बरते जीव के वध करे। गीत के शब्द बहुत स्पष्ट है। बहुत जन गोठिया थे बाबू हमार घर मंगल और शनिचर के नहीं चले। अच्छा कई जन कहते अभी नवरात्रि चलत है, तो नवरात्रि में का चलत है? अरे अभी दुर्गा चलत, दुर्गा। हाँ दशहरा बिहान दिन से मुर्गा। सोचो आंखें कितनी रोती है जब उंगली खुद का जलता है, आंखें कितनी रोती है जब उंगली खुद का जलता है। वो पशु भी कितना तड़पता होगा जब उस पर छुरी चलता है। जीव के सुख बरते जीव के वध करे, जीव के सुख बरते जीव के वध करे। जीव के सुख बरते जीव के वध करे, जीव के वध करे। जीव के सुख बरते जीव के वध करे। ठीक रखो जी कत्का चबाए हंस, कत्का चबाए हंस का बाप, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा करे हंसिया खराब, वहाँ सब हिसाब है। का करे हंसते जना, वहाँ सब हिसाब है, 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 वहाँ सब हिसाब है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सबके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठना चाहिए कि दृश्य के तुलना बाबा तुलसी काबर करत हुई मानस में। सज्जनों माता सीता जन्म कथा लिखे पर तुलसीदास कर पत्ता कम पड़ गया। आप गौर करो जे रामचरित मानस के हमार मुख्य नायिका है माता सीता, राम जी के जन्म के कथा भर लिखी, सब सीता जी की जन्म कथा नहीं लिखी। और आज रण के मैदान में अतका भीषण दृश्य चला दिखाए बर तुलसीदास का रत्का कन पत्तरी सोहीगा कि का गेजरा बने हैं, कौन हा कैसे नदी बने हैं, तेकरो चर्चा करत है। तो मैं आप लजे भूमिका सुरता करा हूं ढहान सुरता करो। यदि ये दृश्य के वर्णन बाबा तुलसी के कलम में नहीं आती तो भगवान राम कर्जदार रह जाती। और ओकर प्रमाण देत हमें नीचे के पंक्ति में वो दोहा ही ओकरे मूल बात है। बाबा तुलसी लिखते काक कंक ले भुजा उड़ाही, एक ते छीनी एक ले खाई। राक्षस मन के भुजा मन हाथ मन कटाए पर रहा है बनी हो, तेल एक झन कौआ धर के उड़ाए, दूसरा झपट झपट के खाए। अतका बफर खुले है तो गौदन माते है। आज ये वही दिन के करजल छूटा थे जेला भगवान जटायु के क्रिया कर्म पर
गिद्ध संप्रदाय और निम्न श्रेणी के पक्षी मल्ला केहरी से। मानस में 3 तरह के पक्षी है। उत्तम श्रेणी के पक्षी में आते हैं गरुड़ और हंस। मध्य श्रेणी के पक्षी में आते हैं जत्का कन्हे, तोता, चकोर, कोयल एमन। और निम्न श्रेणी के पक्षी में आते हैं कौवा और गिधवा। और गिधवा के सबसे बड़े विशेषता यह है कि ऊंचाई में बहुत दूर तक उड़ते, लेकिन केवल और केवल मरी खोजे बर, मांस खोजे बर। तेकर से गिद्ध समाजला भगवान राम जे वादा करे रही से कि मैं कुछ दिन के मोहलत मांगत हूं और जे दिन मोर कर पूर्ति हो जही, जे दिन में व्यवस्था कर डर हूं, ते दिन सबो गिद्धवा मल्ला तेही की क्रिया यथोचित के काम करहूं भई कर्ज मुक्त हूं। तेकर सेती आप मानस के पंक्ति देखो, खैचहि गिद्ध आत तट भये, जनु बंसी खेलत चित गए। बाबा तुलसी वो दृश्य ला लिखे के पीछे मैं आप ला शुरू के हूं कि एक नया दृश्य के साथ ये भाव ला हम आपके बीच रखबो। तो भगवान राम जे कर्ज लागत रही से गिद्ध समाज के आज पूरा रन के मैदान में दुनिया के पूरा सृष्टि के गिद्धवा मल्ला न्योता दे है। और गिद्ध मन आके सब खावा थे, नोचा थे, बफर माते हैं और पीला बत्ती संकेत करे है आवा। ये पूरा प्रसंग के 2 चीज में आपके बीच रखूं। पहला राम के रण लीला। भगवान राम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते। भगवान जे भी काम करिस ना उल पूर्ण करिस। 4 लीला करिस। पहला संस्कार लीला अयोध्या में। आज भी अयोध्या के मंदिर में राम लला बिठारी से कर कारण का है, वहां जन्म ली सो तो अच्छा बात है भाई। 4 भाई जन्म धररी से या भगवान राम के राम दरबार के दृश्य हुनरी से हमन अभी आए ना तब समझ आईस कि भगवान राम जे अयोध्या के धरती में बाल लीला करे है वो पूर्ण रूप से ही करे है। तो बाल लीला संस्कार लीला करिस अयोध्या में। मिथिला में जाके श्रृंगार लीला करिस। चित्रकूट में विहार लीला करिस और लंका में संहार लीला करिस। तो राम जी जे भी लीला करे है, मैं मैथिली शरण गुप्ता को पंक्ति लाऊ दोहरात हूं। राम तुम्हारा चरित्र समय काव्य है, कोई भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये भगवान राम अपन लीला पूर्ण करिस। तो एक योद्धा कैसे होना चाहिए ये दृश्य है। दूसरा, दुनिया में हम सब के ऊपर में काकरो आसान रखे भाई। व्यक्ति ला जतका हो सके वो कर्जा छूट के जाना चाहिए। और भगवान राम वो गिद्ध समाज के कर्जा छूटा थे। यही कहा एक अंतिम गीत की यात्रा करत आवाओ आप सबसे विदा पावो। भटके रे मनवाते ये माया दुनिया, भटके रे मनवाते ये माया दुनिया। बीते जिनगानी तो जिए 4 दिनिया, जिए 4 दिनिया, जिए 4 दिनिया, जिए 4 दिनिया। भटके रे मनवाते ये माया दुनिया, भटके मनवाते ये माया दुनिया। बीते जिनगानी तो जिए 4 दिनिया, जिए 4 दिनिया, जी के 4 दिनिया, जिए 4 दिनिया। लख 84 योनि जग में कमाएगा, जग में कमाए। हरि कृपा माते नरतन ला पाएगा, नरतन ला पाए। नहीं जाने नहीं समझे जिए के मरम लागा, ज्ञान कथा सुने नहीं भोगे तय करम लागा।
राम नाम भजे नहीं संझायौ बिहनिया। ओ राम नाम भजे नहीं संझायौ बिहनिया। बीते जिन गाने तो जी के 4 दिनिया, जिए 4 दिनिया, जिए 4 दिनिया, जी के 4 दिनिया। माया बंधना करही कट के राम भक्ति, गा करके राम भक्ति। ओकरे दया संगी हो ही जगले मुक्ति, गा हो ही जगले मुक्ति। साधु के संकर ले सत ज्ञान पावेगा, भक्ति भजन में संगी जीवरा जुड़ावेगा। सुन ले रामायण संगी तुलसी के बतिया। हाँ सुन ले रामायण संगी ये तुलसी के बतिया। बीते जिन गाने तो जिए 4 दिनिया, जी के 4 दिनिया, जिए 4 दिनिया, जिए 4 दिनिया। भटके रे मनवा तय ये माया दुनिया, भटके मनवा तय ये माया दुनिया। बीते जिन गाने तो जी के 4 दिनिया, जिए 4 दिनिया, 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 जी के 4 दिनिया, जी के 4 दिनिया। बोलो शंकर भगवान की जय। चलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने स्थान में खड़ा हो जाइएगा। जो आरती सजा करके लाए हैं सभी लोग आरती की थाल सजा करके लाए सभी लोग जला लें। और रामायण जी की महा आरती आज अंतिम दिवस के पावन पर्व पर, साथ में भारत माता की आरती, आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। बहुत ही जोरदार आप सब लोगों की गरिमा में उपस्थिति आज अंतिम दिवस के पावन पर्व पर आप सभी भक्तजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं, सादर आमंत्रित करता हूं। आज के कार्यक्रम के अतिथि परम आदरणीय सम्मान्य लक्ष्मी साहू जी, परम आदरणीय सम्मान्य प्रकाश निंबाड़कर जी, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष जिला गरियाबंद सम्माननीय चेतन सोनकर जी कृपया पहुंचने के महान कष्ट करेंगे महाआरती में सहयोग देने के लिए। और सादर आमंत्रित आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण आकर के आरती में सहयोग देने के महान कष्ट करेंगे। खेमन साहू जी सचिव एवं आदरणीय हमारे जिला मानस संघ ममराजी लोचन जिला मानस संघ के संरक्षक सम्माननीय श्यामगिरी गोस्वामी जी, आदरणीय KR निर्मलकर जी, सम्माननीय वीरेंद्र कुमार जी साहू जी परिक्षेत्र अध्यक्ष, कृपया आप लोग आकर के आरती में सहयोग देने के महान कष्ट करेंगे। और सभी लोग अपने स्थान में खड़ा होकर के सहयोग देंगे। जोरदार आरती की थाली सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन, और इस आयोजन में हमारे बीच में निर्णायक समिति होंगे। आरती की थाली सजाओ प्रतियोगिता में नरोत्तम साहू शिक्षक, रुद्र कुमार जी यादव शिक्षक, KR निर्मलकर जी शिक्षक।
निर्णायक समिति होंगे। आरती के पश्चात आरती की थाली यहीं पर रखा जाएगा, जिसमें आप लोग निर्णय करेंगे। और सभी माताओं बहनों से निवेदन कि कृपया आरती जलाने की महान कष्ट करेंगे। आइएगा, सम्मान पूर्वक मैं सादर आमंत्रित करता हूं सभी हमारे अतिथियों को। आरती की थाल पकड़वा देंगे। इधर लेखराम 2-3 आरती थाली दे डाल। ये कर गुरुजी ये दे। सब जगह भगवान है, यहाँ पर भारत माता है, इधर रामायण है और रामायण जी की आरती। वहीं पर बात नहीं है, सब फैल जाइएगा इधर उधर। युवराज साहब जनपद सदस्य का भी आगमन हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलो फैल जाइएगा इधर सब एक साथ। भीड़ लगाने की जरूरत नहीं, वहां पर बच्चे लोग इधर आ जाए सभी लोग। लक्ष्मी माता जी को एक आरती का थाली दो। लेखराम चलिए, आदरणीय हमारे मोर बयारू मानस परिवार गुदगुदा के संचालक परम आदरणीय सम्माननीय भाई साहब प्रेमलाल जी साहू जी, जो धमतरी जिला के एक मशहूर व्याख्याकार, बहुत ही जोरदार गरिमा में उपस्थिति हुआ है। महाआरती के समय में मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं समस्त मंडली वाले संतों का। और लीजिएगा रामायण जी की आरती। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। चंदायो सूरज के रामा, धर के दिया बाती। 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 प्रभु सीताराम, प्रभु सीताराम, मैं उतारा तोरे आरती। चंदायो सूरज के रामा, धर के दिया बाती। चंदायो सूरज के रामा, धर के दिया बाती। आरती श्री रामायण जी की। रात काली दाला लीला प्रिया गावत ब्रह्मा दीक मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष यरु सारद। धरणी पवन सुत तीरथ नीति। गावत वेद पुराण अष्टदश। सात सब संतान मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश मत सब हे हनुमान, हे सीताराम, मैं उतारा तोरे आरती। चंदायो सूरज के रामा, धर के दिया बाती। चंदायो सूरज के रामा, धर के दिया बाती। गावत संतत शंभु भवानी।
श्री रामायण जी की। धीरज काली तला लिता प्रिय आरती श्री भोले बाबा की। आरती श्री भोले बाबा की। आरती श्री हनुमंत लाला की। आरती श्री हनुमंत लाला की। आरती सब देवी देवतन की। आरती सभी देवी देवतन की। प्रभु सीताराम, प्रभु सीताराम, मैं उतारा तोरे आरती। चंदायो सूरज के रामा धर के दिया बाती। चंदयऊ सूरज के रामा धर के दिया बाती। चंदायो सूरज के रामा धर के दिया बाती। बोलो समस्त देवी देवताओं की जय। बोलो भारत माता की जय। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। मुकुट सम हिम गिरिवर सोहे, चरण को रत्नाकर धोए। मुकुट सम हिम गिरिवर सोहे, चरण को रत्नाकर धोए। देवता कन कन में छाए, वेद के छंद ज्ञान के कंद करे आनंद। सस्य दिन जान की, आरती भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। जगत से यह लगती न्यारी, बनी है इसकी छवि प्यारी। जगत से यह लगती न्यारी, बनी है इसकी छवि प्यारी। कि दुनिया झूम उठे सारी, देख कर झलक झुकी है पलक। बढ़ी है ललक कृपा बरसे जहाँ का की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। भले जहाँ रघुकुल भूषण राम, बजाए बंसी जहाँ घनश्याम। पढ़े जहाँ रघुकुल भूषण राम, बजाए बंसी जहाँ घनश्याम। जहाँ पग पग पर तीरथ धाम, अनेकों पंथ सहस्त्रों संत। विविध सदग्रंथ सगुन साका जगमां की। आरती भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। गोद में गंगा जमुना लहर, बरे फर फर फरे। गोद में गंगा जमुना लहरे, कि भगवा फर फर फरे। लगे हैं घाव बहुत गहरे, हुए हैं खंड करें अखंड। यत्न कर चंड सर्व मंगल वत्सल माँ की। आपके भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की।
आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। बढ़ाया संतों ने सम्मान, किया है वीरों ने जीवन दान। बढ़ाया संतों ने सम्मान, किया वीरों ने जीवन दान। हिंदुत्व ने निहित सबके प्राण, चलेंगे साथ हाथ में हाथ उठाकर मात। शपथ गीता गौ माता की, आरती विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। बोलो भारत माता की जय। सब हाथ जोड़ के भगवान ला नमन करो, वंदन करो कि मालिक जे अवसर आज मिले है सदा मिलत रहा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवे। अपन अपन जगह में परिक्रमा कर लो। ओम यानी कानी चा पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि चा, त्राणी सर्वाणि नश्यन्तु, प्रदक्षिणाय पदे पदे। बोलो सीताराम भगवान की जय। मरकर भी जो देश के काम आए, ऊंचा रखा भारत माता का भाल, उनकी इस कुर्बानी को नमन करता है मोर मयारू प्रेमलाल। बोलो अमर शहीदों की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बोलो भारत माता की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनिया माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, आज्ञा भूमि मथुरा की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की। बोलो शीतला मैया की, भक्त कर्मा माता की, राजिम माता की, दानवीर भामासा की, रायगढ़ वाले सत्यनारायण बाबा की, सभी संत समाज की, सभी अवैया गवैया बजैया, खाना पकैया, खाना खवैया, खाना परसैया, सब्जी कटैया, सभी संतों की जय हो। हर हर बहुत बहुत धन्यवाद समस्त जनता जनार्दन को, समस्त अतिथियों को, जो बहुत ही आप लोगों ने गरिमा में उपस्थित होकर के भारत माता की आरती, रामायण जी की आरती बहुत ही गरिमामय बेला में आप लोगों ने संपन्न कराए, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आइए आरती की थाली सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बीच में निर्णायक समिति के सदस्य होंगे श्री नरोत्तम गुरुजी, श्री रुद्र कुमार जी गुरुजी निर्णायक मंडल से, आदरणीय श्री के.आर. निर्मलकर जी शिक्षक कृपया पहुंचेंगे। और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड 3 प्रकार के पुरस्कार है। जो प्रथम आएगा उसमें प्रथम डाल देंगे, सेकंड आएगा उसमें सेकंड, और थर्ड आएगा उसमें थर्ड डाल देंगे। और उसके बाद पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम, आरती की थाली सजाओ प्रतियोगिता, उसके बाद हमारे बीच में अतिथि आए हुए हैं जिसका मान सम्मान एवं साथ में उद्बोधन, और बहुत से और अतिथि आए हुए हैं उसका इस मानस मंच में बहुत ही जोरदार स्वागत किया जाएगा। आइएगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आदरणीय मानस परिवार मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा को कह सकता हूँ, कलयुग तरन उपाय मंत्र आपने हमें सुनाया है।
कलयुग तरन उपाय मंत्र आपने हमें सुनाया है, करके संगीतमय मंच को रामचरित गुण गाया है, रामचरित गुण गाया है, रामचरित गुण गाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आयोजन समिति ग्राम कुरुद के आमंत्रण को स्वीकार किया और ग्राम कुरुद में उपस्थित होकर के राम मंच में आपने धर्म ध्वजा फहराए और जनमानस को बहुत ही राम से लीन होने के लिए, कार्यक्रम को सतत करने के लिए, कार्यक्रम को हमेशा सतत संचालित करने के लिए और मानव जीवन का जो उद्देश्य है पाए हुए हैं, उसके संबंध में आपने जनमानस को बहुत ही जोरदार जानकारी दिया, बहुत ही जोरदार व्याख्या के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से आपने भाव विभोर किया। उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आपके गीत संगीत बहुत ही प्रशंसनीय रहा है, सराहनीय रहा है। आपके सम्मान में कुछ श्रोता गण सराहे हुए जो इस प्रकार है। कुमारी चेतना साहू की ओर से 20 रुपए, रूबी लुसिता साहू जड़जड़ा की ओर से आपको 50 रुपए सम्मानित किए हैं। विश्राम ध्रुव की ओर से 10 रुपए, नारायण साहू 20 रुपए सम्मानित करते हैं। दुर्गा आपको 10 रुपए सम्मानित करते हैं। तीजूराम यादव रवेली की ओर से 20 रुपए का सम्मान। स्वर्गीय सुकारो बाई ग्राम भैंसमुड़ी की स्मृति में 20 रुपए का सम्मान। भगवान उनकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान दे। बोलो राजा रामचंद्र की जय, स्वर्गीय आत्मा की जय। मेघनाथ साहू परसदा की ओर से 10 रुपए सम्मान करते हैं। दुष्यंत राम काड़ाघाट की ओर से 10 रुपए, नारद की ओर से 10 रुपए, 10 रुपए कुमारी बाई साहू की ओर से, आरती विश्वास की ओर से 20 रुपए, रेखा देवांगन की ओर से 20 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, योगेंद्र हिमांशु की ओर से 20 रुपए, खुमेश की ओर से 10 रुपए, स्वर्गीय रामलाल साहू केंद्रीय वाले की ओर से आपको 50 रुपए सम्मानित करते हैं। शिवम और खुशबू साहू की ओर से 20 रुपए, दूलीचंद साहू सपरिवार 20 रुपए सम्मानित करते हैं। तोमेश्वर की ओर से 20 रुपए, तुलेश्वर की ओर से 10 रुपए और झारेंद्र साहू पांडुका की ओर से आपको 20 रुपए सम्मानित करते हैं। नरोत्तम साहू शिक्षक की ओर से 20 रुपए और मानस प्रशिक्षकों व्याख्या विभाग बाग भारत से आपको 30 रुपए सम्मानित करते हैं। भावना साहू जगदलपुर की ओर से आपको विशिष्ट सम्मान से सम्मानित करते हैं। तालियां हो जाए। आपको 100 रुपए से सम्मानित करते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्यामलाल भी आपके सम्मान में 10 रुपए भेजे हुए। भजऊ राम जी गाड़ा घाट मिस्त्री की ओर से 20 रुपए का सम्मान। आकांक्षा साहू भेंडरी भी आपके सम्मान में 20 रुपए भेजे हुए हैं। आदरणीय उमेद राम साहू भेंडरी की ओर से 20 रुपए, संतू राम साहू भेंडरी 20 रुपए सम्मानित करते हैं। और इसी क्रम में आदरणीय रूबी साहू जड़जड़ा की ओर से आपको 50 रुपए सम्मानित किए हैं। संस्कारवान बने, जीवन धन्य बनाए। गायत्री रुपए सम्मानित करते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो गायत्री माता की जय। ग्राम कोण में गायत्री मंदिर निर्माण अभी भी अपूर्ण है, अतः जो दान देना चाहते हैं ग्राम पोड़ में गायत्री मंदिर के लिए अपना कमाई का दान मंदिर निर्माण के लिए दे सकते हैं। बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद भागवत राम जी साहू जी। आदरणीय ऋतिकांश की ओर से 10 रुपए, यश की ओर से आपको 10 रुपए सम्मानित करते हैं। और विदाई के लिए सादर आमंत्रित आदरणीय बड़े भैया घनश्याम निर्मलकर जी, आदरणीय प्रीतराम साहू जी, आदरणीय जितेंद्र कुमार साहू जी पिता मोतीराम साहू, आदरणीय तेजराम साहू पिता भगवती राम साहू, आदरणीय बुधराम साहू पिता चैतुराम साहू। विदाई के लिए सादर आमंत्रित आदरणीय घनश्याम निर्मलकर जी, प्रीतराम साहू जी, जितेंद्र कुमार साहू जी, तेजराम साहू जी और बुधराम साहू जी। आएंगे घनश्याम निर्मलकर जी, प्रीतराम जी साहू जी पिता ब्रिजमोहन साहू जी, जितेंद्र कुमार साहू पिता मोतीराम साहू, तेजराम साहू पिता भगवती राम जी साहू, बुधराम साहू पिता चैतुराम जी साहू जी। पहुंचेंगे मत्स्य मंडली का बहुत ही जोरदार सम्मान पूर्वक आयोजक समिति की भेंट व्याख्याकार महोदय तक पहुंचाने की महान कष्ट करेंगे। और आ जाएंगे आदरणीय हमारे भीम भी आ जाएंगे विदाई की कड़ी में जुड़ने के लिए। सादर आमंत्रित पहुंचेंगे, सादर आमंत्रित। और इधर हमारे लाडला भी आ जाए। स्वर्गीय सुकारूबाई की स्मृति में भैंस मंडी निवासी की ओर से 20 रुपए सम्मान भेजे हैं।
और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा के सभी आदरणीय जनों का, जिनका अमूल्य समय हम सबको प्राप्त हुआ, जिनकी अनुपम प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से देखने और सुनने को मिला है, और उनकी अनुपम प्रस्तुति को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज ग्राम कुरुद के इस भव्य राम दरबार में जिनका गरिमा में आगमन हुआ है और हमारे मंच को सहयोग प्रदान किए हैं, ऐसे आदरणीय बड़े भैया श्री प्रेमलाल साहू जी, बड़े भैया टोमन साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका स्नेह प्रेम दुलार हमारे ग्राम को सदैव मिलता रहता है। ऐसे हमारे धमतरी जिले की यशस्वी मानस परिवार मोर मयारू मानस परिवार गुरुदा को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते हैं। विदाई पा रहे मंच के माध्यम से परम आदरणीय सम्माननीय मानस परिवार मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा, और विदाई दे रहे भीम जी, घनश्याम जी, जितेंद्र कुमार, बहुत ही सम्मान पूर्वक विदाई दे रहे हैं। और आइएगा विदाई की रस्म को लगभग पूरा करते हुए आदरणीय नारायण साहू की ओर से 20 रुपए का सम्मान, साथ ही साथ आदरणीय महावीर सेन गाड़ाघाट की ओर से आयोजक समिति को 500 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किए हैं। एक बार जोरदार दानदाता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, ताली बजाकर सम्मान करें। आदरणीय टीमन लाल साहू खट्टी की ओर से आयोजक समिति को 500 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए बहुत ही सम्मानपूर्वक आगत का स्वागत किया दिया है प्रेम विदाई। बना रहे संबंध आपसे, कृपा करे रघुराई, कृपा करे रघुराई। सादर समर्पित मन था, सादर विदाई पाइए। जब कभी हम राह देखे, जब कभी हम बाट जो है जहां भी बुलाए, पुनः आइए, पुनः आइए, पुनः आइए। वाद्य यंत्र ले जाने, कृपया वाद्य यंत्र छोड़ दीजिएगा। हमारे रामदूतों के द्वारा ले जाने की व्यवस्था, खोआ वगैरह, जग्गू वाद्य यंत्र को ले जाए यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब प्रेमलाल जी को। निश्चित ही जुन्ना जुन्ना हसिया के नावा नावा बेट, झुन्ना झुन्ना हसिया के नावा नावा भेंट, और फिर से सजे पावन मंच, तो जरूर हुई भेंट, जरूर हुई भेंट, जरूर हुई भेंट। इन्हीं शब्दों के साथ आइएगा। हमारे बीच में कार्यक्रम के बहुत से अतिथियों का आगमन हुआ है। परम आदरणीय सम्मान्य श्रीमती लक्ष्मी साहू जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ग्राम पांडु का आगमन हुआ है। कृपया सा सम्मान पूर्वक मैं मंच में सादर आमंत्रित करता हूं, पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। आदरणीय हुकुमलाल जी साहू जी सभी अतिथियों को कृपया मंच तक लाने में सहयोग देंगे। सम्माननीय हमारे बीच में प्रकाश निर्मलकर जी, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गरियाबंद का आगमन हमारे बीच में हुआ है। कृपया सम्मान पूर्वक मंच पर पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। परम आदरणीय सम्माननीय श्री चेतन सोनकर जी, महामंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश सोनकर समाज का आगमन हुआ है। कृपया मंच पर पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। सम्माननीय खेमन सचिव जी का भी आगमन हुआ है। कृपया मंच पर पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। श्री वीरेंद्र कुमार जी साहू अध्यक्ष का आगमन हुआ है। कृपया मंच पर पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। ससम्मान कृपया पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। आदरणीय के.आर. निर्मलकर जी बहुत ही हमारे इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक और सतत जो है हिंदुत्व की ओर अग्रसर हमेशा गति देने वाले, धार्मिक कार्यक्रमों में हमेशा अग्रसर रहने वाले सम्माननीय हमारे केसर कुमार जी निर्मलकर जी का भी आगमन हुआ है। कृपया सम्मान मंच तक पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। इस मंच पर मैं सादर आमंत्रित करता हूं सम्माननीय प्रेमलाल जी साहू जी रजनकटा, युवराज साहू जी जनपद सदस्य, और हमारे अतिथि सम्माननीय युवराज साहू जी जनपद सदस्य सभापति सादर आमंत्रित टामन लाल जी साहू जी, गिरवर साहू जी, भगत राम जी साहू जी, डॉक्टर श्रवण साहू जी, गुलाब साहू जी, जगत राम जी साहू जी, बसंत साहू जी रजनकटा, द्वारका प्रसाद जी साहू सचिव, परस राम जी यादव गुरु जी,
ग्राम बतरमरा से कृपया पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। और सम्मान पूर्वक आदरणीय हमारे सम्मान्य श्री श्यामगिरी गोस्वामी जी कृपया हमारे मम राजी लोचन जिला मानस संघ के सम्माननीय संरक्षक पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। आदरणीय लोकेश कुमार जी, डॉक्टर लोकेश कुमार जी गाड़ा घाट पहुंचने के महान कष्ट करेंगे। सम्माननीय जगत राम जी साहू जी, आदरणीय हमारे शैलेंद्र कुमार जी साहू जी, सभी लोग कृपया मंच में पहुंचने के महान कष्ट करेंगे। अगर कुर्सी कम पड़े हमारे अतिथियों के लिए तो मानस मंडली जिस स्थान पर बैठते हैं उसमें आप लोग स्थान ग्रहण करने की महान कष्ट करेंगे। सम्मानित परशुराम जी यादव गुरु जी सादर आमंत्रित, आइए आइए आइए। सम्मानित भगवती राम जी साहू मैनेजर साहब सादर आमंत्रित। आइए, बहुत ही जल्दी मैं सादर आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जल्दी मैं सादर आमंत्रित करता हूं। सम्मानित कार्यक्रम के अध्यक्ष कोमल राम जी ध्रुव, उपाध्यक्ष श्री शिव शंकर साहू जी, कोषाध्यक्ष ठाकुर राम जी साहू जी, सचिव नेतराम जी साहू जी, सह सचिव मनोहर साहू जी और हमारे कार्यक्रम के सभी सलाहकार गण, संरक्षक गण पहुंचेंगे। और आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथियों का जोरदार बेच लगा करके और साथ में साफा भेंट बेच लगा करके स्वागत देने की महान कष्ट करेंगे। सादर आमंत्रित सभी लोग पहुंचेंगे। चलिए चलिए, बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके। आदरणीय चंदन लाल जी साहू जी कृपया पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। अतिथियों के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित। आधे की संख्या में माता लोग जो है खाना के लिए चले जाएंगे। आधा की संख्या में बगैर हल्ला करते हुए आप लोग जो है कौशल्या भोजनालय में चल करके, क्योंकि मौसम थोड़ा खराब हो रहा है और नहीं होगा, दिन भर ऐसे चल रहा है, इसलिए शांतिमय बना करके आप लोग जो है चलेंगे, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। आइएगा हमारे बीच में बहुत ही सम्माननीय आदरणीय प्रकाश निर्मलकर जी, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष और राज्य गौ सेवा आयोग के जिला अध्यक्ष भी है, हमारे बीच में गरिमा में उपस्थिति हुआ है। जोरदार इधर से कोमल राम जी ध्रुव जी, मैं जो बोल रहा हूँ हुकुमलाल जी, प्रकाश निर्मलकर जी का बेच लगा करके स्वागत देने की महान कष्ट करें। आइए हमारे बीच में स्वागत पाएंगे बहुत ही सम्मान पूर्वक आदरणीय चेतन सोनकर जी, सोनकर समाज के आप अध्यक्ष हैं और सचिव संघ के भी अध्यक्ष हैं और हर वर्ष हमारे कार्यक्रम में आपका आगमन होता है। जोरदार बेच लगा करके स्वागत देने की महान कष्ट करेंगे। एवं आइएगा भोजराम जी साहू जी कृपया प्रकाश निर्मलकर जी का साल द्वारा सम्मान भेंट करने की महान कष्ट करेंगे। एवं आदरणीय हमारे बीच में चेतन सोनकर जी बहुत ही जोरदार एक मंच के भी संचालक है और हमारे कार्यक्रम में प्रतिवर्ष आगमन होता है, उनका भी एक साल के द्वारा सम्मान भेंट करने की महान कष्ट करेंगे।
सम्मान्य हमारे बीच में के.आर. निर्मलकर जी गुरु जी का भी आगमन हुआ है। कृपया साल भेंट करके स्वागत देने के महान कष्ट करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय सम्मान्य श्री लोकेश डॉक्टर जी का आगमन है। बेच लगा करके स्वागत किया। साफा से भेंट करने के महान कष्ट करेंगे। और आइएगा स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सभी लोगों का गरिमा में उपस्थिति हुआ है। इसलिए आइए आज के कार्यक्रम के अतिथि परम आदरणीय सम्मान्य प्रकाश निर्मलकर जी, सम्मान्य चेतन सोनकर जी का गजमाला के द्वारा जोरदार हमारे समिति के सदस्यों द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा जोरदार गजमाला से स्वागत देने की महान कष्ट करें। चलिए ताली हो जाए जोरदार। बहुत ही जोरदार आत्मीय स्वागत ग्राम क्रुद के पावन धरा पर परम आदरणीय सम्माननीय प्रकाश निर्मलकर जी, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गौ सेवा आयोग, साथ में आदरणीय हमारे चेतन सोनकर जी का और आदरणीय हमारे सभी मंच में बैठे हुए अतिथियों का आत्मीय स्वागत। आइएगा, ज्यादा समय न लेते हुए क्योंकि हमारे बीच में दो मंडली है और मौसम भी खराब होने जा रहा है, इसलिए बहुत ही जल्दी मैं उद्बोधन की ओर ले चलता हूं। उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे आदरणीय श्री चेतन सोनकर जी, सोनकर समाज के आप अध्यक्ष है, सचिव संघ के अध्यक्ष है। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि उद्बोधन और आशीर्वचन देने के महान कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डोमार भैया। मैं अपन बात रखूं ओकर पहले मैं आप सबसे निवेदन करूं, इतना शानदार और भव्य आयोजन है तो दोनों हाथ उठा के एक बार जयकारा होना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम। बहुत ही शानदार जानदार अद्भुत संगम देखे के अवसर आज कुरूद के ये मानस मंच में मिले हैं। एक तरफ भगवान श्री राम जानकी की पूजा अर्चना, भक्त हमारे हनुमान जी के वंदना, साथ ही साथ देश भक्ति के भी एक प्रचार प्रसार और लोग बाग के मन मानस में देश के प्रति आस्था जगाए के दृष्टिकोण से भारत माता की पूजा अर्चना बहुत ही अद्भुत संगम। मैं चाहूं एक बार जोरदार ताली से ये आयोजक परिवार के सम्मान होना चाहिए। कहे कि मैं इस देश का हनुमान हूं, कि मैं इस देश का हनुमान हूं और ये देश मेरा राम है। सीना चीर के देखो, अंदर सारा हिंदुस्तान है, अंदर सारा हिंदुस्तान है। और कहते हैं ना कि क्या गजब का आनंद है, कि क्या गजब का आनंद है राम रस पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बहुत ही शानदार आयोजन। आयोजक परिवार के लिए मैं इतना ही कहूं कि मेहनत लगती है, कि मेहनत लगती है सपने को सच बनाने में, कि मेहनत लगती है सपने को सच बनाने में। हौसला लगता है बुलंदी को पाने में, बरसों लगती है जिंदगी बनाने में, फिर भी ये जिंदगी कम पड़ जाती है ऐसे शानदार मन सजाने में, ऐसे शानदार मन सजाने में। पांडुका अंचल के बहुत ही लोकप्रिय मानस मर्मज्ञ ग्राम कुरुद में आयोजित
तीन दिवसीय रामचरितमानस गान सम्मेलन के पावन मंच में समापन दिवस के अवसर पर मंच में विराजमान विश्व हिंदू परिषद जिला गरियाबंद के अध्यक्ष सम्माननीय प्रकाश नीलवलकर जी, हमारे क्षेत्र के जनपद सदस्य और जनपद पंचायत छिरा के जनपद सभापति आदरणीय युवराज साहू जी, ये क्षेत्र के साहू समाज के परिक्षेत्र अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र साहू जी, साहू समाज ये परिक्षेत्र के सम्मानीय उपाध्यक्ष गुलाब साहू जी, आदरणीय मंच मैं आप सब ला नमन करता हूँ, आप सब ला प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से मैं लगातार आपके गांव में बतौर अतिथि के रूप में ये मोर तीसरा बार लगातार आगमन है। मैं हर साल देखता हूँ यहाँ के आयोजन के जो भव्यता है वो दिन के दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ते जाते हैं। ये साल की भव्यता देखे तो मैं बहुत गदगद हूँ, बहुत खुशी है। और अभी हम ये मंच के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत ही ख्याति लब्ध मानस मंडली मोर मयारो मानस परिवार गुदगुदा के व्याख्याकार सुनत रहे आदरणीय हमारे प्रेम भाई, बहुत ही मजे हुए व्याख्याकार, बहुत ही शानदार ओकर प्रस्तुति हम सब देखत रहे, बहुत ही शानदार लोक संगीत के माध्यम से मानस गान के आप सब के बीच में प्रस्तुति करत रही से बहुत अच्छा बात बताए के प्रयास करी। निश्चित रूप से ये रामायण के आयोजन होते काबर हमला ये चीज में विशेष ध्यान देना है। रामायण के आयोजन एक सिद्धि होते कि आज की जो मानव सभ्यता है, आज के जो मनुष्य है, अपन वास्तविक मूल उद्देश्य ला भूल के वैमनस्यता भरे जीवन ला अपना चुके हैं। हमारे देश के जो धर्म है, हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो सनातन सभ्यता है, हमारी जो परंपरा है, वो कहीं न कहीं आज के मानव जीवन के हमारे मानव समाज जो है वो विचारधारा से विमुक्त होकर चलत है। ओला वापस लाए के खातिर मानव के जीवन में मानवता भरे के खातिर ये इतना बड़े मंच के आयोजन होते हैं। और मोर आप सबसे निवेदन है ये मंच के सार्थकता सिद्ध करना है तो मोर आप सबसे विशेष आग्रह है ये मानस के आयोजन जब होते और ये मंच अगर सार्थकता करना है तो यहाँ बताए वाले जाने वाला जो कथा है भगवान राम की जो कथा है वो अपन हृदय में धारण करो, अपन जीवन में चरितार्थ करे के काम करो। कारण कि ये मानस में जितना भी पात्र है, जितना भी चरित्र है, हम लोग बहुत कुछ सिखाए के काम करते, बहुत कुछ बताए के काम करते। चाहे भगवान राम के बाल कांड की हम बात करन, चाहे हम शंकर विवाह के प्रसंग के बात करन, चाहे हम लंका कांड के बात करन, चाहे सुंदर कांड के बात करन, चाहे हम उत्तर कांड के बात करन, हर एक रामायण के कांड और हर एक रामायण के पात्र हम लोग बहुत कुछ सिखाए के काम करते हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण देना चाहूँ भगवान शंकर के। आप सब जानते हो कि भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव है, पूरा सृष्टि के तारणहार है। भगवान शंकर जनमानस अपन शंकर विवाह के माध्यम से का संदेश दी, ये संदेश हम लोग समझना बहुत जरूरी है। मतलब बहुत दुख होते कि हम एक तरफ भगवान ला मानथन, शंकर भगवान में प्रति सम्मान के जाके हमें जल चढ़ाथन, हर हर महादेव करके दोनों हाथ उठा के नारा लगाथन, लेकिन भगवान शंकर जनमानस का संदेश दे के काम करे है। ये संदेश तो कोई अपनाए पर तैयार नहीं है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव पूरा सृष्टि के तारणहार, जब ओकर शादी के समय तो पूरा देवता मन की से भगवान तो शादी होते तेजने भूतहा बंगला बरोबर जाबे ये तो शोभा नहीं दे काबर ते राजा हिमांचल के पुत्री राजकुमारी संग विवाह करे बर जाथस, थोड़ा बढ़िया सस समर के जा। भगवान शंकर के इस नहीं मैं जे रूप में हूँ मोला वही रूप पसंद है, मोला दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। आवाज के नहीं कमन है कोनो काल के दाई दादा मेहनत करके एक आदमी कर जमीन बिसाले होही बना ले होही तो बेटी बेटा मन जब बिहाव करे के बेरा थे तो नहीं मोला 50,000 के डीजे लगावे तब मैं बिहाव कर हूँ, मोला कहते बढ़िया वाला धुमाल लगे तब बिहाव कर हूँ। और ओकर बाद जब ते बिहाव के बाद जब बहू आई तो घर में बफे पार्टी रखबे तब मैं बिहाव कर हूँ। कोनो काल के दाई दादा पैसा पिसाथे ओला लइका मन इसमें बर्बाद करे के काम करते। हम शंकर भगवान से का सीखे, भगवान हमला का सिखाए के प्रयास करे कि तोर पास जतका क्षमता है, जतका योग्यता है, जतका काबिलियत है, जतका चादर है उसकी पैर फैला। माता पार्वती राजा हिमांचल की बेटी रही से जब ओकर शादी होइस
तो वो कभी उठ नहीं की सपन दाई दादा तीर कि मैं तक बड़ महल के राजकुमारी हूँ, पिताश्री आपकी बेटी हूँ। मोला कहाँ भूतनाथ के साथ बिहाव करत हस और मोला कदे कर रखी और कैसे रखी, ये शिकायत नहीं करी। लेकिन आज की बेटी मन माता पार्वती से कभी कुछ सीखे के प्रयास करिस? कोई सीखे के प्रयास नहीं करिस। दाई दादा मन को बेटी पर लड़का खोजते ना, तो बेटी पर दाई दादा से सवाल करते कि मोला बढ़िया पैसा वाला घर भेजबे, बने जमीन जायदाद वाला घर भेजबे, और मोर पर अगर वर्क खोजत हस ना तो सरकारी नौकरी वाला खोजबे। का माता पार्वती हमारा आज के जनमानस ले संदेश दे के काम करे इसका, बल्कि वो तो एक नारी धर्म का होते। ये श्रोता समाज लो जनमानस लोग बताए कि काम करे से कि पति किसी के साथ शादी होने के बाद एक स्त्री लोग पति जैसे कैसनो भी रखे, कोई भी जगह रखे, चाहे दुख में रखे चाहे सुख में रखे, पत्नी के पहला कर्तव्य होते, स्त्री के पहला कर्तव्य होते अपन पति धर्म के पालन करना। मोर आप सबसे निवेदन है कि हम शंकर भगवान ला मानथन, माता पार्वती ला मानथन, ये दोनों के जीवन परिचय देख लो, जीवन चरित्र देख लो, जनमानस ला श्रोता समाज का संदेश दे के काम करे है। भगवान राम ला सब जय जय श्री राम, जय जय श्री राम करके सब एक साथ जयकारा लगाते, लेकिन कोनो भगवान राम के चरित्र ला या ओकर जीवन अपन जीवन में चरितार्थ करे के काम करिस? कोई नहीं करिस। का भगवान राम फोकट में मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए? का भगवान राम फोकट में भगवान बन गए? वो माता पिता के आज्ञा के पालन करिस। माता पिता बोलिस कि राम तोला 14 साल के वनवास मिला थे बेटा, राम पलट के जवाब नहीं दिस, बोलिस जो आज्ञा पिताश्री मोला आपके आज्ञा श्रोधार्य है। आवाज अपन लड़का ला बिहाव कर दे, बिहाव करके कित बोल दे तोर बिहाव कर दे बेटा, तोला 1 से 2 कर दे, अब जाते खा कमा, मैं तो चक्कर में नहीं रहा कित तो बोल के देख। वो लड़का नहीं कहा है कि जो आपके पिताश्री, वो सबसे पहले कहा कही पिताश्री अगर इसमें बात है तो मोला मोर हिस्सा के जमीन जायदाद दे दे, तार में हटे बर तैयार। हम का सीखत हन? एक ऊपर वाला ये सृष्टि के संरक्षण करता है, सृष्टि के भी चलाने वाला, सृष्टि के बनाने वाला विधाता है। दूसरा विधाता अगर हमार कोई है तो ये धरती में हमार माता और पिता है। और आप सबसे निवेदन है जीवन में सब काम कर लेना, सब कृत्य कर लेना, लेकिन अपन माता पिता अपन जन्मदाता के आंखी में कबू आंसू लाए के प्रयास मत करना। और आप सबसे निवेदन है, कारण कथे की माता के लिए यूं तो हर चमकता जुगनू आफताब नहीं होता, कि यूं तो हर चमकता जुगनू आफताब नहीं होता, बंद आंखों से देखे पूरा वो ख्वाब नहीं होता। और यूं तो दुनिया भर की दौलत रख दो माँ के चरणों में, फिर भी उन पैसों से माँ की लोरियों का कोई हिसाब नहीं होता, उन पैसों से माँ की लोरियों का कोई हिसाब नहीं होता। ये चीज ध्यान रखना भैया। और भगवान राम जी से बनना है तो मोर आप सबसे निवेदन है, आप सब अपन जीवन में मर्यादा लाना पड़ी, चाहे वो मैं हमारे बहिनी मन ला कहूं, चाहे हमारे पुरुष वर्ग ला कहूं। का भगवान राम फोकट में भगवान बन गई सोही नहीं, बहुत कुछ त्याग करे है। और जो व्यक्ति त्याग करते ना ओकरे अंत में जय जयकार होते। कहते ना कि त्याग की सारी खुशियां पिता का मान रखने के लिए, कि त्याग की सारी खुशियां पिता का मान रखने के लिए राम जी ने बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। राम जी ने बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। अंत में बहुत सारा हमारे वक्ता मन बैठा है, एक संदेश आप सबके बीच में प्रसारित करना चाहूँ, ये मैं हर मंच पे देता हूँ। आज अगर मैं कोई जीवन में कोई परिवर्तन होए तो ये मानस के देन है। मोर जीवन के 12 साल मानस में बीतीस, और बड़े बड़े व्याख्याकार, बड़े बड़े हमारे डुमार भैया जैसे, हमारा आनंद भैया जैसे बड़े बड़े संचालक महोदय मन की जब संगत मिली, सेकर में से कुछ जाने के अवसर मिली, वो सारा चीज में जीवन में उतारे। तब कहीं जाके छोटे से उम्र में आज छत्तीसगढ़ सोनकर समाज के प्रदेश के महामंत्री बने के मुझे अवसर मिले हैं। और हर मंच में मैं एक संदेश दे के काम करता हूँ। जैसे आपके बेटी है नमोरदाई, वैष्णव आपके घर में कोनो बहू है वो भी आपकी बेटी है। अगर आप अपन घर में अपन परिवार में अगर संस्कृति सभ्यता स्थापित करना है, आने वाला पीढ़ी अच्छा संस्कार देना है, तो मोर आप सबसे निवेदन है जितना माया दुलार और जितना प्रेम आप अपन खुद के बेटी ला देथो ना, उतकी माया दुलार प्रेम अपन खुद के बहू ले देना। मोर आप सबसे निवेदन है और जेकर घर में बहू के पूजा होते, बहू के सम्मान होते, बहू के मर्यादा के और बहू के भावना के कदर होते ना, वो घर में साक्षात माँ लक्ष्मी के वास होते, साक्षात माँ लक्ष्मी के वास होते। मैं तो इतना कहूँ कि जीवन में हजारों लड़कियां आती है और हजारों चली जाती है, अरे कोई हंसाती है तो कोई रुलाती है, पर याद रखना मेरे दोस्त साथ वही निभाती है।
जो डोली में आती है और अर्थी में जाती है, जो डोली में आती है और अर्थी में जाती है, ये भाव के साथ आप मंच सब मोला बुलाओ, मोला इतना सम्मान दो, एक में आप सब लोग कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और एक चीज आज मंच के माध्यम से मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि इतना भव्य मंच के निर्माण होते जहाँ कुरुद के पावन मंच के माध्यम से जनमानस ला एक संस्कृति सभ्यता हमर सनातन अपन धर्म के प्रति आस्था के पाठ पढ़ाए के काम अगर ये मंच में होते तो ये मंच से मैं आजीवन जुड़ के रहना चाहता हूँ। और अभी से लिख लो भैया, आजीवन जब तक मोर सांस है, ये मंच हर साल आयोजन के लिए 5,000 रुपए में देते रहो। ये भाव के साथ आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि नमन। एक बार दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम, हर हर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सम्माननीय श्री चेतन सोनकर जी। आइएगा, आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय सम्माननीय शिवानगी चतुर्वेदी जी, जिला पंचायत सभापति का आगमन हुआ है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। और आइएगा, बेच लगा करके स्वागत देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। यहाँ से धान भाई भी आ जाए और पीछे में चाची भी आ जाए, बेच लगा करके स्वागत देने के लिए। शीतल यहाँ चाची आ जाए और डालेश्वरी भी आ जाए, बेच लगा करके स्वागत देने के लिए। आइएगा, बहुत ही सम्मान पूर्वक हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय सम्माननीय शिवानगी चतुर्वेदी जी का आत्मीय स्वागत पावन धरा पावन ग्राम राम मंच ग्राम क्रुद में बेच लगा करके स्वागत दे रहे हैं, साथ में साल भेंट करके स्वागत दे रहे हैं। और यहाँ पर बैठे हुए ललिता वगैरह आप भी आ जाए, चलिए आइए, 2-4 यहाँ से आ जाए, माता लोग वहां लोग आ जाए। गजमाला से स्वागत देने के लिए सादर आमंत्रित पहुंचिए। ललिता वगैरह सभी देखो ना, आ जाओ ना, आ जाओ, आप भी आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलिए आइए, 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 चलिए, बहुत से संख्या में आ जाओ ना, 8-10 के संख्या में। चलो आ जाओ, आ जाओ। चलिए आइए, जोरदार गजमाला से स्वागत दे रहे हैं। पाएंगे हमारे कुरुद के पावन मंच में। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, फोटो और तुमन टाको ना। चलिए, जोरदार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। और आइएगा, ज्यादा समय न लेते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूं विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष सम्माननीय राज्य गौ सेवा आयोग के जिला अध्यक्ष सम्माननीय प्रकाश निर्मलकर जी को मौसम को देखते हुए संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। रत्नाकराधौत पदाम हिमालया किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। आज के इस गरिमामयी मानस गान सम्मेलन के अंतिम दिवस के कार्यक्रम में बड़े भैया श्री चेतन सोनकर जी, प्रदेश महामंत्री सोनकर समाज, बहन श्रीमती शिवांगी चतुर्वेदी जी और मंच पर मंचासीन सभी सम्मानी भैया एवं वृद्धजन, साथ ही ग्राम के समस्त मातृशक्ति एवं पितृशक्ति छोटे भाई बच्चों,
आज के इस कार्यक्रम में भैया भी सोनकर जी ने जिस प्रकार से उनका उद्बोधन सुनने को मिला, बहुत ही प्रेरणास्पद प्रसंग कि वाकई में हमको जो है जीवन में ऐसा काम करना चाहिए कि हम माता पिता के आज्ञाकारी हों और माता पिता को दिल न दुखाएं, ऐसा काम करें। इस प्रकार का उनका वक्तव्य, और ये श्री राम ही सिखाते हैं हमको, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही सिखाते हैं हमको। तुलसीदास जी ने कहा ना, तुलसी स्वार्थ मीत के परमार्थ रघुनाथ, कि सबके सब जो है स्वार्थ के ही है। अगर कोई परमार्थ है, अगर सबसे बड़ा परमार्थी अगर कोई है तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी है। जब जंगलों में जब हरियाली होती है तो पशु पक्षी सब उसको चरते हैं, और जब वो हरियाली जब सूख जाती है तो उसी लकड़ी को काट कर लोग आग तपते हैं। और जब उसी हरियाली में जब पेड़ पर जब फल लगते हैं तो फल तोड़ने के लिए यही मनुष्य उस वृक्ष पर पत्थर मारता है। कहने का अर्थ हम स्वार्थी हैं। घर में देखते हैं, परिवार में देखते हैं, सब के सब स्वार्थ की जिंदगी जी रहे हैं। ये रामचरित हमको सिखाता है कि हम अपना स्वार्थ छोड़कर परमार्थ के कार्यों में लगे। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी साक्षात त्याग, करुणा, प्रेम, सेवा और कर्तव्य की मूर्ति है। और उनका यह जो चरित्र जो ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, ये केवल ग्रंथ ही नहीं, इस ग्रंथ से मानव जीवन की प्रेरणा और जीवन जीने की दिशा अगर कहीं से मिलती है तो इस रामचरितमानस ग्रंथ से मिलती है। और एक बड़ा ही तथ्यात्मक एक महापुरुष उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस जहां से शुरू होता है और जहां पर खत्म होता है। रामचरितमानस का सबसे प्रथम श्लोक क्या है? वर्णा नामार्थ संघा नाम। और सबसे अंतिम श्लोक क्या है? ते संसार प्रकृति घोर किरणय दहंति नो मानवा। प्रथम जो शब्द है वह है वर्ण, और अंतिम शब्द क्या है? मानवा। इस दुनिया के अंदर, इस सृष्टि के अंदर जितने भी वर्ण के लोग हैं, जितने भी वर्ण के मनुष्य हैं, वो सब के लिए कौन सा ग्रंथ है? श्री रामचरितमानस। ये ग्रंथ है। चाहे वह उत्तर का हो, चाहे दक्षिण का हो, चाहे पूरब का हो, चाहे पश्चिम का हो, चाहे वो किसी अन्य देश का क्यों ना हो, चाहे वह क्रिश्चियन कंट्री का हो, चाहे वह मुस्लिम हो, सबके लिए अगर इस देश के अंदर सबसे अगर आदर्श ग्रंथ है, इस मनुष्य समाज को सदगति देने के लिए और सच्चे राह पर प्रदर्शन करने के लिए, तो कौन सा ग्रंथ है? ये श्री रामचरितमानस ग्रंथ है। चाहे वो गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे वो नाटा हो, चाहे लंबा हो। आप लोग सब जानते होंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की अगर कहीं है तो वो है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में रामलीला का मंचन होता है। रामलीला का मंचन होता है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया, और भगवान राम को राजा मानते हैं। थाईलैंड जो है राम को अपना राजा मानता है। वहां का जो राजा जो होता है उसको राम नाम से पुकारा जाता है। ऐसा हमारा यह राष्ट्र पुरुष, ये राम जी क्या है? साक्षात राष्ट्र पुरुष है, साक्षात राष्ट्र पुरुष है। और ये बड़े गर्व की बात है, हम बहुत गौरवान्वित महसूस होते हैं कि ऐसे राष्ट्र पुरुष के राष्ट्र मंदिर को बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने पूरा का पूरा जिम्मा अपने हाथों लिया। ये बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि इस विश्व हिंदू परिषद की जो स्थापना जो 1964 में, उसके बाद 1984 में इसी विश्व हिंदू परिषद ने राम अपना अयोध्या जो धाम है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जहां जन्म स्थान है, उसके मुक्ति के लिए आंदोलन 1984 में इसी विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया।
और उसके बाद फिर 1989 में रामशिला के नाम पर लाखों लाखों जगह से हजारों हजारों कार्यकर्ताओं ने रामशिला अयोध्या तक भेजे। और 1992 में 6 दिसंबर 1992 को जो विवादास्पद जो बाबरी जो ढांचा है उसको कार सेवकों के द्वारा ढहा दिया गया। हम लोग शौर्य दिवस मनाते हैं उस दिन 6 दिसंबर 1992 को। और ये विश्व हिंदू परिषद उसके बाद 2019 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिस प्रकार से पूरे के पूरे देश भर में चाहे वो निधि समर्पण अभियान हो, उसके बाद फिर अक्षत कलश यात्रा हो, सब आपके गांव में हुआ। आपके गांव से भी मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि गया, आपके मंदिर आपके गांव से भी गया। तो इस प्रकार का कार्यक्रम आने वाले समय में और भी कार्यक्रम है हमारे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का मथुरा का हमारा कार्यक्रम है, काशी विश्वनाथ जी का कार्यक्रम है, ऐसे बहुत से कार्यक्रम है। समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम जब संघ का आह्वान होता है तो उस विश्व हिंदू परिषद के अन्य संगठन कार्यकर्ता इस भगीरथ कार्य के लिए सब अपना तन मन धन सब लगाकर जो है निकल पड़ते हैं। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम से यहाँ का जो आयोजक समिति है, साथ ही यहाँ की ग्राम समिति, ग्रामीण जन, ग्राम कुरुत के ग्रामीण जन, इस प्रकार के कार्यक्रम से आप सब लोग जिस प्रकार से एक संस्कृति का, धार्मिकता का, परंपराओं का जिस प्रकार से आप लोग वातावरण का निर्माण करते हैं, ये इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।